लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या-क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्ज़ाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या आप फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इकोनोमेट्रिक्स, या तो आप इसको इस तरह से देखो कि आईएसएस में अगर जो बाद में आप इसको ऐड करोगे तो इकोनोमेट्रिक्स का एक पेपर थर्ड ये आता है। पेपर थर्ड के लिए पेपर थर्ड अगर आप पढ़ोगे तो ये इकोनोमेट्रिक्स का होगा। और पेपर जो सेकंड है उसमें भी कुछ इसके क्वेश्चन आते हैं, पेपर सेकंड में भी इकोनोमेट्रिक्स से। और अगर जो बाय द वे आप आरबीआई में अगर देखोगे तो आरबीआई में यहाँ से प्री का जब पेपर दोगे वहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, और देन आप मेंस जब दोगे तो मेंस में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरह से गेट में अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो गेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन लगभग में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा वेटेज लेते हैं। तो मैं आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से आपको अभी चलना है। इसमें मैं इकोनोमेट्रिक्स में भी जितना मैं पोर्शन अभी कवर करूँगा, क्योंकि ये इकोनोमेट्रिक्स बहुत सारे पार्टों में होगा। मैं अगर जो बाय द वे इसको अगर पार्ट्स वाइज अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये जो हमारा पार्ट है, एक पार्ट मतलब इसको फर्स्ट पार्ट मान लें, इसको सेकेंड पार्ट मान लें, और ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो ये जो है हमारा, ये यहाँ से गेट, और आप देखोगे कि आईएसएस में पेपर सेकंड और जो हमारा आरबीआई है उसका प्री, उसमें जो भी ये क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से आप लगभग में आपको ये जो मैं फर्स्ट पार्ट कराऊंगा वो यहाँ से हो जाएंगे। देन जो पार्ट जो हमारा सेकंड और जो हमारा थर्ड है, ये आप देखोगे कि ये आईएसएस पेपर थर्ड, आईएसएस में पेपर जब थर्ड पढ़ोगे तो वो, और आरबीआई का अगर जो बाय द वे आप मेंस दे रहे हो तो ये, तो इसमें मतलब ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा पेपर यहाँ से आता है। तो अभी मेरा जो मेन मकसद है वो आपको मतलब पार्ट फर्स्ट, जिससे कि आप जो गेट का एग्जाम है वो आप अच्छे से दे पाओ, और जो आईएसएस में पेपर सेकंड है उसकी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए, और जो आरबीआई में जो प्री का जब पेपर होता है तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी चीज़ें सब क्लियर हो पाएँ। तो इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, और अभी पार्ट जो इसका फर्स्ट है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसे चाहो तो आप दे देना फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ से जो हमारा बनता है ये हमारा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो ये अगर जो बाय द वे आप इसको बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, या तो आप इसको ये लिख सकते हो टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल, या तो ये बोल दें, या तो आप इसको ये भी बोल सकते हो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो ये कुछ हमारे नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मे बी आप ऐसा कोई भी दे सकता है, मतलब किसी भी फॉर्म में, तो ये आपको ध्यान रहे। देन आप देखोगे कि वाई आई जो है ये हमारा अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारा एक्स आई और प्लस यू आई, या फिर यहाँ पर आप देखोगे कभी कभी इस तरह से भी लिखा होता है। तो बात दोनों के लिए एक है, आपको बस चीज़ें करनी है, वो आपको ध्यान रखना है। ये कभी इस तरह से ई आई भी दे देगा। अब यहाँ पर आई जो है, आई क्या होगा, आई बराबर आपको लिखना पड़ेगा, आई बराबर हमारा 1 से लगा करके हमारा एन तक होगा। और यहाँ पर जो वाई के बारे में अगर जो आपको पता होना चाहिए कि वाई हमारा क्या है, तो वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, या इसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोल देते हैं। और वाई मतलब जो एक्स है हमारा, एक्स हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और या इसको आप प्रिडिक्टर भी बोल सकते हो, या इसको ये भी बोला जा सकता है एक्सप्लानेटरी वेरिएबल।
या इसको रिग्रेसर भी बोला जाता है। और यहाँ पर u जो होता है हमारा, u हम यहाँ पर u लिखें या e लिखें तो ये हमारा रैंडम एरर होता है, रैंडम एरर, या इसको इकोनोमेट्रिक्स की भाषा में स्टोकेस्टिक डिस्टरबेंस भी बोलते हैं। तो डिस्टरबेंस टर्म भी अगर जो बाद में लिखा हो तो बात सेम है, इसमें आपको कुछ अलग ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। देन इसके बाद में अगर देखो तो इसमें आपने लिखा होगा अल्फा और बीटा, तो ये हमारे रिग्रेशन या हाँ रिग्रेशन पैरामीटर आप बोल सकते हो या कोफिशिएंट बोल सकते हो, जो भी आपको लगे। अल्फा जो होता है हमारा इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट टर्म, और जो हमारा बीटा होता है वो हमारा स्लोप होता है। अब ये कुछ अलग नहीं है, ये जरा थोड़ा देखो। अगर जो बाद में आप ये मतलब जब से आपने मैथ्स को अगर जो बाद में पढ़ा होगा 9 से लगा करके, तो ये आपने लाइन एक पढ़ी होगी y बराबर mx प्लस सी। तो यहाँ m जो होता है ये स्लोप को दिखा रहा है, ये इंटरसेप्ट टर्म है, और यहाँ पे भी y हमारा इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमारा इंडिपेंडेंट। मतलब आप x की वैल्यूज रखते जाओ और y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा y जो है ये डिपेंड करता है x पे। अब इसकी अगर जो बाद में आप लाइन देखो तो ये कुछ हमारा इस तरह से बनता है, ये जो हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा ये इंटरसेप्ट पॉइंट लिखा जाएगा, और यही हमारा कुछ इस तरह से उसी लाइन के बारे में ये भी बात करता है, बट यहाँ पर अब चीज़ें बदल जाती हैं। देन अब इसको देखो हम थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई आई बराबर अल्फा प्लस बीटा और एक्स आई हो जाएगा प्लस यू आई, और यहाँ पर जो आई बराबर है वो 1 2 डॉट डॉट एन हमारा होगा। देन यहाँ पर यू आई अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर, हालांकि ये इस तरह से नहीं लिखा होता है, इसको लिखने का तरीका आप जरा देख लो। ये नॉर्मल बोल देते हैं बट ये नॉर्मल होता नहीं है, ये कभी कभी आप इसको इस तरह से लिखा होगा, वाई आई इज ए आई आई डी रैंडम वेरिएबल, सॉरी रैंडम नहीं, रैंडम एरर या इसको बोल सकते हो रैंडम एरर टर्म है विद साथ में विद मीन 0 एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। अब इसको अगर जो बाद में आप लिखते थे तो ये हमारा होता था यू आई, ये हमारा दे रखा है 0, और यहाँ पर वेरियंस जो अगर जो बाद में आप लिखोगे तो यू आई, या इसको चूंकि ये हमारा मीन मतलब इसके लिए 0 है तो ये इसको हम इस तरह से भी कुछ लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, और ये फॉर ऑल आई मतलब जितने भी आई हैं उनके लिए कांस्टेंट रहेगा। देन इसके बाद में और आप इसको अच्छे से लिखो, ये भी लिखा होता है यू आई कॉमा यू जे आर अनकोरिलेटेड, या फिर ये लिखा हो यू आई कॉमा यू जे आर इंडिपेंडेंट, बात दोनों की सेम है। तो इसमें क्या होता है कोवेरियंस यू आई कॉमा यू जे जो हमारा होगा वो हमारा 0 होगा, और यहाँ पर आई जो है नॉट इक्वल टू होगा जे की, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको और थोड़ा हम अच्छे से अगर जो लिखें दैट इज करके, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अगर जो आप देखोगे यू आई ये हमारा हो जाएगा 0, देन कोवेरियंस अगर जो बाद में आप लिखोगे यू आई कॉमा यू जे तो ये हमारा होगा सिग्मा स्क्वायर, कब होगा जब आई जो है हमारा इक्वल टू होगा जे के, और 0 कब होगा जब हमारा आई नॉट इक्वल टू होगा जे के। अब इसको क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ, तो वो देखो जरा, ये हम बोलते हैं इसको एजम्पशन ऑफ होमोसिडासिटी, सॉरी होमोसिडासिटी हमारा हो जाएगा एजम्पशन ऑफ होमोसिडासिटी, और ये हमारा हो जाएगा एजम्पशन ऑफ, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो देख लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं नॉन ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन। तो जब हमारा मतलब ये कांस्टेंट होगा तो ये हमारा होगा होमोसिडासिटी, और जब हमारा 0 होगा तो वेरिएंस तब आप देखोगे तब हम इसको बोलेंगे नॉन ऑटो कोरिलेशन। और यही जब ये आप देखोगे कोवेरियंस या वेरिएंस आपको यू आई कॉमा यू जे, अगर जो आप जब लिखोगे सिग्मा आई मतलब ये कांस्टेंट नहीं होगा, हर बार ये चेंज होता रहेगा, ये कब आई बराबर जे, तब आप देखोगे कि इसको हेट्रोसिडासिटी बोलते हैं। तो इसको हेट्रोसिडासिटी बोलते हैं। देन आप ये थोड़ा देखना कि ये जब दे रखा है तब आपसे कुछ चीज़ें इसमें और हैं, वो जो आप इसका या तो एजम्पशन आप मान लो कि इसका एजम्पशंस क्या होंगे, तो एजम्पशन में ये जो जितने भी मैंने पॉइंट ऊपर लिखे हैं ये आप मेंशन करिएगा। देन कुछ चीज़ें और देखो,
UI जो है इज रैंडम रियल वेरिएबल एंड हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपसे इस तरह से कुछ पूछेगा। देन इसके बाद में अगर x के बारे में आप देखोगे तो x इज नॉन रैंडम, मतलब x हमारा नॉन रैंडम रहेगा, रैंडम वेरिएबल, या इसको नॉन स्टोकेस्टिक आप बोलोगे। या आप नेक्स्ट अगर जो आप ये देखो कोवेरियंस u कॉमा एक्स जो होगा इसके लिए, क्या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं u x, ये हमारा 0 होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि एक्सप्लानेटरी वेरिएबल, क्योंकि ये हमारा x मैंने अभी बताया भी था कि x हमारा क्या होगा, एक्सप्लानेटरी वेरिएबल होगा। तो ये हमारा अगर जो एक्सप्लानेटरी वेरिएबल x जो है एंड डिस्टर्बेंस टर्म, तो डिस्टर्बेंस टर्म आपको भी पता है, इसको हमने माना था u आर इंडिपेंडेंट, या फिर ये लिखा हो अनकोरिलेटेड। तो आप ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी लगा करके वहाँ पर मतलब स्टेटमेंट लगा करके आपसे पूछा जा सकता है। देन आप देखोगे कि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई बार और ये हमारा बीटा कैप, या इसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार बीटा कैप, ये अगर जो बाय द वे, और ये आपसे देखोगे 2024 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट में। तो ये अगर जो बाय द वे आपको दिया है तब भी आप देखोगे इसको अगर जो बाय द वे लैंग्वेज के रूप में अगर हम लिखें तो ये हमारा बीटा कैप आर इंडिपेंडेंट। अब ये कैसे इंडिपेंडेंट होगा ये जरा देख लो थोड़ा। आपको ये पता है कि आप इसको चलो हटाओ, वाई आई बराबर हमारा दे रखा था अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, और ये हमारा यू आई, चूंकि यू आई जो हमारा है ये नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर वाई आई का अगर जो आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। अगर इसका अगर जो बाद में आप मीन लिखोगे तब भी आप इस तरह से लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एन। आप चाहो तो एक्सपेक्टेशन एक्स एक्सपेक्टेशन वाई करके भी आप चीज़ें कर सकते हो। देन आप बीटा कैप, ये जो आप लिखते थे ये हमारा OLSC होता है, ये भी मैं आगे दिखाऊंगा। तो ये OLSC होता है बीटा का, और यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप बीटा कैप अगर जो बाय द वे आप लिखोगे OLSC, तो ये हमारा होता है एक्स वाई, और ये हमारा होता है, अभी मैं आपको लिखा के दिखाऊंगा एक्स एक्स। तो ये अगर जो आप लिखोगे तो ये हमारा होगा एक्स आई माइनस का एक्स बार, और ये हमारा वाई आई माइनस का वाई बार, और ये आप देखोगे तो ये हमारा होगा समीशन एक्स आई माइनस का एक्स बार और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर जो बात में थोड़ा सा इसमें देखो और हम समझते हैं, ये हमारा होगा एक्स आई माइनस का एक्स बार, मतलब अगर जो इस टर्म को अगर हम यहाँ पे भेजें तो वाई आई होगा, इसी तरह से वाई बार बाहर हो जाएगा, और ये आप देखोगे तो एक्स आई माइनस का एक्स बार, मतलब मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा कुछ आएगा ऊपर। देन आप यहाँ पे ये जो लिखोगे तो ये एक्स आई माइनस का एक्स बार हमारा हो जाएगा। देन आप ये आपको पता है कि ये हमारा 0 हो जाएगा, रीजन यहाँ पर एक्स आई आप लिखोगे, और ये हमारा एन एक्स बार लिखोगे जब समेशन लगाओगे, और ये हमारा हो जाएगा एन एक्स बार माइनस का एन एक्स बार, तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा। और देखो हम यहाँ पर स्मॉल में एक्स आई को अगर जब बाद में हम एक्स आई माइनस का एक्स बार अगर हम रिलेट कर लें तो ये देखो हमारा समेशन का एक्स आई हो जाएगा, और ये हमारा वाई आई बचेगा, और ये मैंने अभी आपको दिखाया है कि समेशन ये मैंने लेट किया है तो ये हमारा हो जाएगा। देन समेशन अगर जो बाद में लगाएं आई बराबर 1 to k हम कर दें, अगर n चल रहा है तो n, हाँ n लिखते हैं तो n हो जाएगा, और ये अगर जो बाद में हम इसको के आई और वाई आई मान लेते हैं, और यहाँ पर के आई मैंने क्या माना है, के आई माना है हमने एक्स आई अपॉन में समेशन एक्स आई का स्क्वायर। देन इसके बाद में अगर जो देखो नेक्स्ट, तो ये हम बीटा के बारे में लिख रहे थे, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे कि बीटा कैप हमारा जो आया है वो हमारा आया है कुछ समेशन के आई वाई आई, और वाई आई आपको पता है कि ये हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस का यू आई। तो अगर जो बाद में इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो देखो ये हमारा कुछ बनेगा के आई, और ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस का ये हमारा यू आई हो जाएगा। देन अगर जो बाद में इसमें अगर हम अंदर वैल्यूज़ को अगर हम भेजें तो देखो ये अल्फा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, आई बराबर 1 to ये हमारा एन हो जाएगा, और ये हमारा के आई हो जाएगा। देन बीटा भी हमारा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा आई बराबर 1 to
के हो जाएगा और के आई एक्स आई हो जाएगा, और ये हमारा समीशन आई बराबर 1 to के, और ये के आई हो जाएगा और यू आई हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बाद में जो ये मैंने माना है, इसमें देखो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको अगर जो बाद में, अब सोचो अगर जिस पे अगर हम समीशन लगा दें, समीशन के आई, तो यहाँ पर भी हो जाएगा समीशन एक्स आई, और ये नीचे इसी तरह से रहेगा समीशन एक्स आई स्क्वायर। चूंकि एक्स आई अगर जो बाद में आपको पता हो, तो मैंने अभी इसके ऊपर देखो, ये देखो मैंने माना है, अगर जो इस पे अगर सोचो अगर मैं समीशन लगा दूं, तो एक्स आई देखो हमारा ये हो जाएगा समीशन एक्स आई, और ये हमारा एक्स बार हो जाएगा, तो ये अभी मैंने आपको दिखाया है 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब के आई की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी 0 हो जाएगी। इसी तरह से अब इस टर्म को अगर जो बाद में आपको निकालना है, तो ये देखो के आई आपको दे रखा था, कैपिटल एक्स आई आप लिखोगे, और ये आप देखो तो ये के आई हमारा ये एक्स आई है और ये कैपिटल एक्स आई है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा एक्स आई का स्क्वायर, सॉरी ये स्मॉल में रहेगा। देन अगर जो बाद में इसको अगर जो हम थोड़ा सॉल्व करें, और ये देखो हमारा एक्स आई माइनस का एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, इसी तरह से समीशन एक्स आई ये हमारा नीचे दे रखा है। देन अगर जो बाद में इस वैल्यू को अगर जो हम इससे अगर मल्टीप्लाई करें, तो एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा एक्स बार कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और ये हमारा एक्स आई हो जाएगा। देन नीचे देखो तो ये हमारा, अगर जो बाद में हम इसको भी हटा दें, तो हम नीचे सिर्फ इतने टर्म को हम एस एक्स एक्स भी लिख सकते हैं। देन देखो अब ऊपर वाले को अगर जो बाद में हम सॉल्व करें, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर माइनस का एक्स बार, और इसको हम लिख सकते हैं एन, और ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर जो बाद में आप समीशन अगर इसको देखें, तो एक्स आई माइनस का एक्स बार और इसका होल ऑफ स्क्वायर, और ये हमारा एस एक्स और एक्स हो जाएगा, ये भी हमारा एस एक्स और एक्स हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी अगर जो आप देखो, तो ये भी हमारा कुछ यही लिखा है, एस एक्स और एक्स, ये भी हमारा एस एक्स और एक्स हो जाएगा, मतलब ये 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आपको वहाँ पर कैलकुलेट नहीं करनी है, ये वैल्यूज़ आपको हमेशा माइंड में ही रखना है कि ये भी हमारा 1 के इक्वल होगा और ये हमारा 0 के इक्वल होगा। तो जब 1 के इक्वल होगा तो ये हमारा बचेगा बीटा, ये तो आपका 0 हो गया टर्म समेशन, और ये हमारा हो जाएगा के आई, और ये हमारा हो जाएगा यू आई, यहाँ पर हमारा एन रहेगा। तो ये बीटा अगर जो आप देखो, तो आपने बीटा ये निकाला है, और आपसे क्वेश्चन था कि कोवेरियंस आप निकालो बीटा कैप कॉमा वाई बार का। तो ये अगर जो बाद में आप देखो, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा कोवेरियंस, ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पर वाई बार अगर जो बाद में आप देखो, वाई आई हमारा ये दे रखा था अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा यू आई। तो अगर जो बाद में समीशन आप लगाओगे वाई आई और 1/n अगर जो लिखोगे, तो ये हम देखोगे अल्फा हो जाएगा, ये आप देखोगे बीटा एक्स बार हो जाएगा, ये हमारा 1/n समीशन यू आई हमारा रहेगा, और ये हमारा वाई बार हो गया। तो वाई बार की वैल्यू ये हो गई, और ये बीटा की वैल्यू ये हमने निकाली है। ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे, तो ये देखो जरा कोवेरियंस हमारा बचेगा कुछ, चलो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। कोवेरियंस हमारा रहेगा बीटा, और ये हमारा रहेगा समीशन के आई, और ये हमारा यू आई हो जाएगा। इसमें अब ये इसके लिए जो वैल्यू लिखोगे, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा 1/n समीशन यू आई। अच्छा, देन नेक्स्ट देखो हम इसमें क्या करेंगे। देन देखो ये हमारा जो दे रखा है, ये इतना जो टर्म है, और ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो ये हमारा कोवेरियंस जो यहाँ पर बचा है समीशन के आई यू आई, और ये हमारा हो जाएगा 1/n समीशन यू आई। चूंकि आपको पता है कोवेरियंस अगर जो बाद में एक्स प्लस का ए और वाई सपोज ये लिखा है, कांस्टेंट पे आप कोवेरियंस नहीं लगाते हो, तो एक्स कॉमा वाई ही रहता है, और ये ए वाला टर्म नहीं लिखते। तो ठीक उसी तरह से हमने लिखा है, समेशन को अगर जो हम बाहर निकाल लें, तो 1 ये हमारा एन हो जाएगा, एन को भी अगर जो हम बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा। कोवेरियंस आप लिखोगे, तो ये हमारा के आई हो जाएगा, ये आपका यू आई हो जाएगा, और ये भी हमारा यू आई हो जाएगा। अच्छा, देन देखो के आई जो आपने लिखा है, ये के आई आपका कांस्टेंट है, तो ये भी आप यहाँ पर लिखोगे 1, ये समेशन के आई भी कांस्टेंट है, क्योंकि के आई आपने क्या माना था एक्स आई, अगर आपको याद हो अभी मैंने ऊपर माना था ये, और ये पूरा टर्म ही हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर 1 to n हो जाएगा, और ये देखोगे आप कोवेरियंस यू आई, और ये हमारा यू आई हो गया, ये हमारा वेरियंस बन गया, और वेरियंस ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर 1/n समेशन के आई, और समेशन के आई अभी मैंने आपको निकाल कर दिखाया था कि ये 0 के इक्वल आता है। तो बेसिकली जो मेन बात है मुद्दे की, वो ये है कि कोवेरियंस अगर जो बाद में आपसे पूछा जाए, और ये 2024 गेट एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप देखिएगा, तो ये सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज करते हुए चीजें कर लोगे या कर पाओगे। तो ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप हो जाएगा, तो ये हमारा देखोगे ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है और करके भी रखना है। यहाँ पर ये वाला टर्म आप हटा दो, क्योंकि ये टर्म का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है।
ये हमारा कुछ 0 के इक्वल आएगा। ये आपसे पूछा गया है तो ये इसलिए मैंने आपको ये लिखाया भी है, ये आप ध्यान रखिएगा। देन देखो इसमें और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देन आपसे अगर जो ये क्वेश्चन पूछ ले कि आप बता दो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जो आपसे पूछ ले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये जितनी भी चीज़ें मैं लिखाऊंगा वो बस आपको नोट करके लिखना है और ये आपको एक बार रिकॉल करना है माइंड में, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनका जो प्रूफ है वो मैं आने वाले टाइम पर मैं कराऊंगा। अभी के लिए बस आपको, क्योंकि आप पेपर सेकेंड ISS या आप गेट जैसे एग्जाम के लिए सिर्फ आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बस माइंड में रखनी है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन वहाँ होने वाले हैं। तो आपको ये पता है, ये मैंने अभी बताया था कि UI जो है हमारा वो नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो अगर जो बाद में आपसे अब यहाँ पर YI के बारे में अगर जो पूछा जाए तो YI आपको पता है कि ये हमारा हो जाएगा अल्फा और ये हमारा हो जाएगा बीटा एक्स बार और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स बार, मतलब सिग्मा स्क्वायर। देन अगर जो बाद में इसका अगर जो आप मीन निकालते हो तो आपको पता है कि मीन हमारा जो म्यू के लिए रहता है वो हमारा सेम रहेगा, आप करके एक बार देखिएगा। और ये हमारा वेरिएंस में ये हमारा n आ जाता है, ये आपको भी ये भी पता है। देन इसके बाद में अब हम इसको सेकंड, ये जो अभी तक मैंने बताया ये फर्स्ट कंडीशन, अगर मतलब फर्स्ट पॉइंट आप मान करके सारा कर लेना। देन आपसे ये पूछा जाता है OLSC ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर। अब रिग्रेशन पैरामीटर क्या है, अल्फा और बीटा इस केस में है, तो ये हो गया। या चाहे ये बोल दे LSC लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर या आपसे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, तो बात सेम है, आपको ये ध्यान रखना है। देन आप देखो आपने क्या क्या पढ़ा है, YI बराबर ये आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा XI और ये हमारा UI होता है। अगर जो बाद में आप इसका अगर जो बाद में आप मीन लेते थे तो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स बार और ये हमारा U इसका भी बार हो जाएगा। देन आप और देखो जरा इसमें, अगर जो बाद में एस्टिमेटेड वैल्यू अगर जो आपसे या फिटेड वैल्यू अगर आपको बोल दी जाए तो इसका कैप होता है और ये आपको पता है कि अल्फा प्लस ये हमारा ये होगा और ये हमारा बीटा और ये हमारा XI होगा। तो ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारी इस तरह से कैप लगते थे और ये डिनोट करता था कि ये OLSC है। ये यहाँ पर अल्फा कैप और ये बीटा कैप जो है हमारा ये क्या है, OLSC है। और ये किसके लिए है, ये हमारा है अल्फा कॉमा बीटा के लिए रिस्पेक्टिवली, मतलब ये इसके लिए हो गया और ये हमारा इसके लिए बीटा के लिए हो गया। तो ये आपको ये भी पता है। देन आप नेक्स्ट एक देखते थे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये जब फाइंड करते थे तो ये I बराबर 1 to n होता है और ये हमारा UI, या तो आप इस तरह से पढ़े होंगे या आप इस तरह से भी आप लिखते थे और ये हमारा ये इस तरह से करके लिखा जाता था। तो यहाँ पर EI क्या होगा, ये क्या है हमारा, इसको आप रेसिडुअल आप बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो यू कैप करके आप भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या होता है हमारा YI और ये हमारा होता है YI कैप। ये आप देखोगे तो YI आपको पता है और ये वाली जो वैल्यू मैंने लिखी है अल्फा कैप और ये हमारा हो जाएगा माइनस का बीटा कैप XI, वही वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी है I बराबर 1 to n। ये आप पुट करोगे तो YI माइनस का अल्फा कैप माइनस का बीटा कैप और ये हमारा XI हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक बार, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे अल्फा के टर्म में, मतलब अल्फा के लिए जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे 0 के इक्वल रखोगे और इसी तरह से आप बीटा के लिए आप कैलकुलेट करोगे, वो भी पार्शली करना है, तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगी जिनको हम नॉर्मल इक्वेशन भी बोलते हैं, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो ये जो हमारा बनेगा वो देख लो, अगर जो बाद में आप देखना चाहते हो तो YI हमारा होगा अल्फा कैप होगा और ये हम देखेंगे तो ये हमारा बीटा कैप समेसन XI होगा। देन इससे इसके लिए जब आप करोगे तो YI और XI होगा और ये मैं बार बार आपके लिए नहीं लिख रहा हूँ, I बराबर 1 to n, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारा हो जाएगा अल्फा कैप समेसन XI और ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप समेसन XI और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देन ये जो दोनों इक्वेशन जो हमारी बनी है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को अगर जो बाद में सेकंड इक्वेशन से अगर जो बाद में हम मिलाते हैं या इससे यहाँ पर अगर हम वैल्यूज अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा, मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देखना फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर जो आप मर्ज करना, मतलब इस वाले टर्म में भी अगर XI अगर जो हम कर दें तो देखोगे ये हमारा कुछ कैलकुलेट होकर के आएगा, वो आपको देख करके बताना है। मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ XY और ये हमारा हो जाएगा XX, या कभी इसको इस तरह से भी लिखा होगा XY
और ये कभी इस तरह से लिखा होगा एक्स का स्क्वायर, तो बात दोनों के लिए सेम है। ये हमारा हो गया। और इसी तरह से अगर जो बाय द वे आप देखो एस एक्स वाई को क्या लिखते हैं, तो समेशन आई बराबर 1 to n, ये हमारा हो जाएगा एक्स आई माइनस का एक्स बार, और इसी तरह से वाई आई माइनस का वाई बार, और इसी तरह से जिसको हम बोलेंगे एक्स एक्स अगर जो लिखा है तो समेशन लगाएंगे एक्स आई माइनस का एक्स बार, और ये हमारा इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों आपको ध्यान देना है। देन आप ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये जरा देखो फर्स्ट इक्वेशन, ये मैंने अपने पास से लिखा था तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। तो इसको अगर जो बाद में आप ये देखो, यहाँ से अगर जो अल्फा कैप अगर जो आप निकालते हो, तो अल्फा कैप यहाँ पर अगर जो आप निकालोगे, सॉरी, और यहाँ पर हमारा एन भी आएगा, तो एन से अगर जो बाद में हम इसको अगर हम डिवाइड भी कर दें तो ये वाई बार हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप, और ये हमारा हो जाएगा समेशन, या समेशन हटा करके इसको हम एक्स बार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये चूंकि आपने निकाल लिया है तो यहाँ पर अल्फा कैप भी आपको निकालना पड़ेगा इसका, तो ये आप पहले ये वैल्यू निकालोगे देन ये वाली, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप। और इस पर क्वेश्चन मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इतना जितना मैंने अभी तक लिखा है, इससे गेट में क्वेश्चन कम से कम ना कुछ तो 7 से 8 क्वेश्चन अभी तक 2-3 सेट में मिले हैं। तो आप ये समझ के चलो कि अभी बस जितना मैंने पढ़ाया इतने से ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछ रहा है, तो बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है, बस आपको चीज़ें आनी चाहिए। और ये हमारा होगा एक्स बार। देन आपसे इसमें अब नेक्स्ट जो आपसे पूछेगा वो आप देखो, वो आप यहाँ पर ये समझो, बीटा कैप मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये हमारा होता है समेशन के आई, और ये हमारा हो जाएगा वाई आई। इसी से सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और वाई आई की यहाँ पर वैल्यू, वाई आई क्या है, वाई आई हमारा है अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई प्लस का यू आई। ये अगर जो बाद में आप यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हो तो देखो यहाँ पर जब वैल्यू मैंने पुट किया था तो ये हमारा कुछ बना था, बीटा बाहर हो जाएगा समेशन के आई एक्स आई, और ये हमारा कुछ बना था समेशन के आई और हमारा यू आई। अब यहाँ पर अगर जो बात आप देखो, यहाँ पर अगर जो आप देखो तो ये हमारा वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता था, ये वैल्यू हमारी 1 के इक्वल हो जाती थी, तो यहाँ पर हमारा जो बचता है वो बीटा कैप बचता है, मतलब बीटा बचता है, देन समेशन के आई और यू आई बचता है। यहीं से सारी चीज़ें अब आपको कैलकुलेट करनी है। ये हमारा बीटा कैप है। अब इसका अगर जो बात में अनबायस्ड अगर आपको चेक करना हो तो बीटा कैप आप लिखोगे, और ये हमारा हो जाएगा, चूंकि ये बीटा हमारा कांस्टेंट है तो इस पर नहीं लगेगा एक्सपेक्टेशन, देन इस पे लगेगा, तो ये के आई भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी मैंने आपको बताया था, और ये यू आई, और यू आई आपको पता है ये 0 होता है, पहले ही जो एजम्पशन बना था वही हमारा यही है। तो हमारा यहाँ से आप देखोगे कि बीटा कैप जो है वो हमारा बीटा आ गया। इसी तरह से आप अगर जो बात में अल्फा कैप अगर जो आप पता करना चाहते हो तो वाई बार, और ये हमारा आपने अभी निकाला था बीटा कैप, और ये अभी आपने निकाला था एक्स बार। तो यहाँ पर अगर जो बात में मैं वैल्यूज़ अगर जो इनकी पुट करूँ, और या इसको ही मैं इस पर एक्सपेक्टेशन अगर जो मैं लगाता हूँ तो देखो ये हमारा हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशन अगर जो वाई बार अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, और चूंकि एक्स बार ये जो है हमारा कांस्टेंट है तो इस पर हमारा लगेगा बीटा कैप। तो ये अगर जो बाद में आप वैल्यू यहाँ पर देखो, वाई बार बराबर हम क्या लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा एक्स बार, ये हमारा हो जाएगा 1/n समेशन यू आई। तो जब इस पे एक्सपेक्टेशन लगेगा वाई बार पे, तो ये देखो ये पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारा इसी तरह से लिखा जाएगा, और ये हमारा इस पे अगर जो देखोगे एक्सपेक्टेशन यू आई, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली बस इतना सा टर्म बचेगा, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स बार, और ये हमने लिखा है एक्स बार, और ये हमारा है बीटा, ये मैंने अभी निकाला है, तो ये यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो ये हो जाएगा। देन देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा अल्फा बचा। मतलब अभी तक जो मैंने निकाला था वो उसमें देखो क्या क्या चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। देखो अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया है वो जरा देखो, वो क्या क्या हमने कैलकुलेट किया है। ये हमने कैलकुलेट किया है कि बीटा कैप जो हमारा होता है एस एक्स वाई, और ये हमारा होता है एस एक्स और एक्स होता है। और ये देखो अगर जो अल्फा कैप अगर जो बाय द वे इसके लिए निकालूं तो ये हमने निकाला था, क्या ये हमने निकाला है, ये हमने निकाला है वाई कैप मतलब वाई बार, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप। और या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं के आई एक्स आई, ये भी मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, बट वहाँ तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी से जब ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। देन आपने अभी इसमें जो कैलकुलेट किया है वो आपने कर लिया है कैलकुलेट, एक्सपेक्टेशन बीटा कैप जो हमारा होता है, अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया है तो बीटा कैप ये हमने बीटा के इक्वल दिखा दिया है। और एक्सपेक्टेशन अगर जो अल्फा कैप अगर जो हमने लिया है तो अल्फा, ये दोनों अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं, ये मैंने आपको दिखा दिए।
देन अब इसके वेरिएंस की बात आती है, तो वेरिएंस अब इसको अगर जो बाद में आप देखो तो बीटा कैप को अगर जो बाद में मैं लिख सकता हूँ बीटा प्लस समेसन के आई यू आई, ये भी मैं लिख सकता हूँ, ये मैंने अभी लिखा था। अगर जो आप ध्यान दो, ये देखो ये वाला जो टर्म मैं बता रहा हूँ, इस वाले टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, तो ये भी मैंने लिख दिया। अब इस पर देखो थोड़ा हम क्या करते हैं कि बीटा कैप इधर लिखते हैं और ये हम बीटा इधर ले आते हैं, ये हमारा हो जाएगा समीशन के आई और ये हमारा हो जाएगा यू आई। अब जरा यहाँ पर देखो, अगर जो बाद में मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो इसी तरह से इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देन आप देखो एक्सपेक्टेशन अगर जो बाद में इस पर ऑपरेट करें तो देखो इसको पहली बात तो ये लिखा जा सकता है के आई का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा यू आई, और इसी तरह से समीशन आई नॉट इक्वल टू जे अगर जो बाद में हम बना लें तो के आई के जे और ये हमारा हो जाएगा यू आई यू जे। अब आपको पता है कि अगर जो आपको आइडिया है तो वेरिएंस बराबर अगर हम बीटा कैप अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपको पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा और ये हमारा होता है बीटा कैप इसका स्क्वायर। तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये होता है बीटा कैप, ये मैंने अभी आपको बीटा कैलकुलेट करके दिखाया है तो इसका स्क्वायर। तो ये देखो ये मैंने इसका स्क्वायर निकाल लिया, तब ये जो हमारी वैल्यू है ये यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ। तो ये देखो मैं वैल्यू जब यहाँ पर पुट करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर 1 2, ये हमारा हो जाएगा एन और ये हमारा हो जाएगा के आई कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ हमारा हो जाएगा यू आई इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन आप जब इस पर ऑपरेट करोगे तो समीशन समीशन आई नॉट इक्वल टू जे है, के आई और के जे ये भी हमारे कांस्टेंट रहेंगे तो इसको भी बाहर लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा यू आई और यू जे। और अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ये देखो, अगर जो आपने स्टार्टिंग में ही मैंने ये बताया था ये हमारे एजम्पशन होते थे कि एक्सपेक्टेशन यू आई जो हमारा होता था वो जीरो होता था, वेरिएंस ऑफ यू आई जो हमारा होता था, या इसको आप एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई भी लिख सकते हो इसका स्क्वायर, तो ये हमारा मैंने बताया था सिग्मा स्क्वायर। देन कोवेरियंस ऑफ यू आई कॉमा यू जे, या फिर आप इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई यू जे, ये हमारा जीरो होता था। तो ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा जब ये कब होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे है, और यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू जे है तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा देखो सिग्मा स्क्वायर। तो इस सारा टर्म को अगर जब बाद में हम हटा देते हैं देन देखो आप, देन देखो तो ये हमारा हो जाएगा समेसन के आई का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर को हम बाहर कर लें, समेसन आई बराबर 1 2 के और ये हमारा के आई हो जाएगा और इसका स्क्वायर। के आई आपको पता है, के आई हमने लिखा था एक्स आई और ये हमारा समेसन एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बाद में इसका अगर जो हम स्क्वायर कर लें, पहले ही अगर जो बाद में हम इसका स्क्वायर कर लें तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर और ये हमारा कुछ इस तरह से स्क्वायर होगा। तो ये अगर जो अब इस पर हम समेसन लगा लें तो ये हमारा हो जाएगा समेसन एक्स आई और इसका स्क्वायर, और ये तो पहले से ही समेसन एक्स आई इसका स्क्वायर है और ये बाहर में एक स्क्वायर लगा तो ये वाला पूरा टर्म एक इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर बचेगा वो सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा बचेगा एक्स आई का स्क्वायर स्मॉल में। और इसको हम ये भी मैंने बताया था आपको कि इसको अगर जो बाद हम वेरिएंस बीटा कैप अगर जो आप देखो तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, या तो आप इसको एक्स आई का स्क्वायर लिख लो या सिग्मा स्क्वायर बराबर आप इसकी वैल्यूज को रख दो तो एक्स आई माइनस का एक्स बार का स्क्वायर, या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा एक्स और ये एक्स आ जाएगा। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी इसमें। देन इसमें देखो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अगर जो बाय द वे आप ये जरा समझो, तो यहां पर अगर जो बाय द वे अब मैं इन सबको भी हटा देता हूं, चलो देन मैं आपको क्योंकि ये तो मैंने सब आपको करके दिखा दिया है, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि बस आपको अभी के लिए वैल्यूज़ याद करके रखनी है क्योंकि आपके जो पेपर में आएगा वो वैल्यूज़ ही पूछेगा। तो ये ज़रा देखो, ये हमने निकाल लिया। अब देन इसके बाद में अगर जो आप देखो तो हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, वेरिएंस के बारे में मैंने ये निकाल लिया है बीटा कैप, ये हमने क्या निकाला है सिग्मा और ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स हो जाएगा। इसी तरह से अब अगर जो बाय द वे वेरिएंस ऑफ अल्फा कैप के लिए अगर जो आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो वेरिएंस और ये हमारी अल्फा की वैल्यू है तो ये वाई कैप एक्स बार और ये हमारा बीटा कैप हो जाएगा। इसको अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करो तो ये ज़रा देखो, ये ज़रा हम लोग देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस वाई बार और ये हमारा हो जाएगा प्लस का साइन, चूंकि ये एक्स हमारा कांस्टेंट है तो वेरिएंस के बाहर जब जाएगा तो ये हमारा स्क्वायर में हो जाएगा। देन 2 टाइम्स कोवेरियंस, ये हमने लिखा है वाई बार और ये हमने लिखा
इसका कैप, और ये यहाँ पर एक्स बार भी आएगा, और इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही प्रूफ करा दी थी 0, क्योंकि इसकी यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो ये अगर जो बात में आपको आइडिया हो, तो मैंने वाई कैप जो लिखा था वो नॉर्मल अल्फा प्लस बीटा एक्स बार, और ये हमने लिखा था सिग्मा अपॉन में एन। तो इसका जो वेरिएंस होगा वो हमारा कुछ ये होगा, तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन हो जाएगा एक्स बार स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये देखो हमने निकाली है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स और एक्स। तो यहाँ पर अगर जो बात में इसको हम कुछ अच्छे से थोड़ा लिखें, तो देखो ये हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अगर जो हम बाहर कर लें तो ये 1/n बचेगा, ये हमारा एक्स बार बचेगा इसका स्क्वायर, और ये हमारा बचेगा एस एक्स और एक्स। अच्छा, और देखो इसको थोड़ा कौन कौन से फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी फॉर्म वहाँ पर देगा आपको ध्यान रखना है। अब सोचो ये जो मैंने ये आपको ये जो प्रूफ कराया है, सेम यही प्रूफ आपसे वहाँ पूछा गया कि आप अल्फा प्लस सी वहाँ पर एक कोई पॉजिटिव नंबर दे दिया गया, और आपसे पूछा गया कि इसका वेरिएंस आप बता दो। अब सिंपल सी बात है, आप पॉजिटिव नंबर मतलब यहाँ पर मान लो सपोज 4 दे रखा है, तो अल्फा कैप प्लस 4, और चूंकि वेरिएंस पर उसका कोई रोल रहता नहीं है, तो ये हमारा बस यही आंसर हो गया, यही आपको आंसर लिख देना था। अब सोचो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अगर जो बाय द वे अभी से अगर इसके लिए प्रिपेयर रहोगे, तो आप बहुत जल्दी वहाँ पर ये सारी चीज़ें कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं ये टॉपिक। और ये आपको बस, हाँ, जैसे ही आप पार्ट से मतलब थर्ड और मतलब पार्ट सेकंड, क्योंकि ये भी हमारा फर्स्ट पार्ट की चीज़ें चल रही हैं, जैसे ही आप पार्ट सेकंड और थर्ड जब करना स्टार्ट करते हो, तो जो सेकंड पार्ट है वो इससे थोड़ा सा कठिन है, देन थर्ड पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है, मतलब उतना भी नहीं है, बट हाँ इतना है कि आपको चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती हैं। तो उसके लिए भी आपको इतने अच्छे से मैं चीज़ें करा ही दूंगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, आप देखो इसका एक और थोड़ा फॉर्म देख लो कि इसको इस तरह से भी लिखा हो सकता है कि ये अगर जो बाय द वे 1/n मान लें, और ये हमारा एक्स बार मान लें, और ये हमारा होता है समीशन एक्स आई माइनस का एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर, ये भी होता है। तो इसको अगर जो बाय द वे आप लिखो तो सिग्मा स्क्वायर, ये हम ले लेते हैं कॉमन, और ये हम चलो लिख लेते हैं, सॉरी, ये हम अगर जो बाय द वे लिख लें एक्स, और ये हमारा एक्स हो गया सपोज ऐसा, और ये अगर जो बाय द वे हम, तो ये हमारा उधर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन एक्स आई का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा एन एक्स बार का स्क्वायर, और ये जब यहाँ पे ये इधर हो जाएगा ये उधर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एन प्लस का, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बार। तो ये यहाँ से आप देखोगे ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो इसको इस तरह से भी कभी लिखा हो सकता है, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। कैपिटल में एक्स है, ये चलो दोबारा लिख देते हैं, कैपिटल में एक्स आई का स्क्वायर, या कभी इसको इस तरह से भी लिखा हो सकता है, ये इस तरह से लिखा हो सकता है, या मे बी कभी कभी आप इसको देखोगे कि इस तरह से ये एन को बाहर कर दें, और ये अगर जो बाय द वे हम देख लें एक्स आई का स्क्वायर, और इसको हम स्मॉल में अगर लिखें तो एक्स आई का स्क्वायर, और यहाँ पर आपको एक्स आई बताना पड़ेगा क्या है, एक्स आई हमारा है कैपिटल एक्स आई माइनस का एक्स बार, वरना ये सेम समझ लेंगे, सेम नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये आपको अभी तक आइडिया लग भी गया होगा। तो जो अभी तक मैंने जो कैलकुलेट किया है वो अब हम फाइनली आपको लिख करके दिखाते हैं। मैंने अभी तक आपको बीटा कैप लिख करके दिखाया है, तो ये हमारा एस एक्स वाई होता है, और ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स होता है। इसको हम कुछ इस तरह से के आई, और ये हम इसको लिख सकते हैं के आई वाई आई कैपिटल में, या इसको हम इसका एक्सपेक्टेशन अगर जो बाद में हम सॉरी बीटा कैप का लिखें तो ये हमारा बीटा के इक्वल होता है। इसका वेरिएंस अगर जो आप देखोगे तो बीटा कैप, ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा कुछ होता है सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा एस एक्स और एक्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो अल्फा कैप अगर जो आप देखो तो ये हमारा वाई बार हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप, ये हमारा हो जाएगा एक्स बार, या तो आप इसको एक्सपेक्टेशन लिखो अल्फा और ये हमारा कैप, तो ये अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो ये हमारा अल्फा के बराबर होगा। वेरिएंस अगर जो अल्फा कैप के बराबर देखो तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n प्लस एक्स बार का स्क्वायर, और ये हमारा एस एक्स और एक्स हो जाएगा, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर जो बाय द वे अब इनके अगर जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखने हो तो डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे हम लिखेंगे, वो जरा थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और नहीं भी आता है। तो आप जब थ्योरी में लिखोगे तो ये आपसे अगर जो पूछा जाए तो ये आप लास्ट में ऐसे इस तरह से मेंशन कर देना कि अगर जो यही बोल दे क्वेश्चन में कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बताओ अल्फा और बीटा के, तो ये जरा देखो आप, तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं बीटा कैप, और ये हमारा नॉर्मल एन को फॉलो करेगा, और ये इसका मीन मैंने निकाला था बीटा, और इसका वेरिएंस निकाला था सिग्मा एस एक्स और एक्स। और इसी तरह से अल्फा कैप के लिए अगर जो बाय द वे आप लिखोगे तो एन हमारा हो जाएगा, ये हमारा अल्फा हो जाएगा, और ये मैंने लिखा था सिग्मा स्क्वायर 1/n प्लस का एक्स बार स्क्वायर, ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरह से होगा।
तो ये आपको ध्यान देना है। देन अब जो ये नेक्स्ट है इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आईएसएस ने भी पूछा है, वो भी थर्ड पेपर में पूछा है कि बीटा कैप और अल्फा कैप इसकी वैल्यू मतलब इसका कोवेरियंस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका कोवेरियंस निकालने के लिए अल्फा कैप आपको पता है। अल्फा कैप का फार्मूला मैंने क्या लिखा था, अल्फा कैप का फार्मूला अगर जो आपको याद हो तो वाई बार, और ये हमारा मैंने लिखा था बीटा कैप, और ये हमारा एक्स बार हो जाएगा। अगर जो बाय द वे आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा हो जाएगा कोवेरियंस बीटा कैप, और ये हमारा वाई बार हो जाएगा। और ये अगर जो बाय द वे आप देखोगे, चूंकि यहाँ पर एक्स हमारा जो है कांस्टेंट है, तो ये बीटा कैप और ये भी हमारा बीटा कैप हो जाएगा, और ये हमारा एक्स बार हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में ही 0 के इक्वल प्रूफ कराई थी, तो ये हो जाएगा, ये एक्स बार हो जाएगा। और ये कोवेरियंस अगर जो बाय द वे आप बीटा कैप, या इसको हम वेरियंस भी आप लिख सकते हैं, ये देखो वेरियंस ऑफ बीटा कैप, तो ये आप रिलेशन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। या आप इसको एक्स बार और ये हम सिग्मा स्क्वायर एस एक्स और एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से। और वहाँ पर आईएसएस ने क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर जो बाय द वे इसका मीन अगर 0 है, देन आप बताओ कोवेरियंस बीटा कैप अल्फा कैप क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि ये कोवेरियंस जो है हमारा मीन पर डिपेंड करता है, मीन ही 0 है, तो वो चाहे जो भी वैल्यू आई हो वो हमारा 0 की इक्वल आएगा। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें हो गई। देन हमारा इसमें नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपसे पूछेगा कि OLSC, अभी तक आपने क्या अल्फा बीटा के लिए लिखा था, अब सिग्मा स्क्वायर के लिए अगर OLSC अगर पूछता है तब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको भी हिंट करता हूँ। तो ये आपने लिखा था SSE, ये हमने लिखा था समेशन, और ये हमारा होता है EI का स्क्वायर, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो YI माइनस का Y कैप, ये भी आपको मैंने बताया था। तो यहीं से अगर जो बाद में मैं चाहूँ तो देखो समेशन I बराबर 1 to n, ये हमारा हो जाएगा YI। और अगर जो इसी में अगर जो हम ये देखो, इसी में मैं क्या करता हूँ, ये ऐड करता हूँ, इसी को ये मैं माइनस कर देता हूँ। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप बहुत अच्छे से अगर 2025 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपसे पूछा गया था। मैं अभी वो भी बताऊंगा कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो एक बार मैंने प्लस किया, एक बार मैंने माइनस कर दिया, तो इसका मतलब ये बात सही लिखी है। और ये जो हमारा वाई कैप आई ये लिखा है, ये भी हमारा सही है। देन देखो, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं तोड़ करके। इसको अगर जो बाद में हम ब्रैकेट में अगर जो बंद कर लेते तो ये इसके बाहर हम पूरा एक होल ब्रैकेट लगाते, तो ये हम कुछ लिख लेंगे। ये आप देखोगे तो आई बराबर 1 to n हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा YI माइनस का Y बार, इसका होल ऑफ स्क्वायर। ये आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा समीशन आई बराबर 1 to n, ये हमारा हो जाएगा Y बार, और ये हमारा हो जाएगा Y बार आई हो जाएगा। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, थोड़ा सा अगर जो बाद में हम चाहें तो इसको हम, या चलो इस तरह से ही लिखा रहने दो, फिर अभी हम इसको बाद में सही कर लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं, वो करना क्या था कि ये जो YI है इसको हम पहले लिखते इसको बाद में, तो यहाँ पर ही माइनस आ जाता, तो वही यहाँ पर माइनस हो जाता, बट उसको हम यहाँ पर भी तो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा YI, ये हमारा हो जाएगा Y बार, और ये हमारा हो जाएगा Y बार, और ये हमारा हो जाएगा Y कैप आई। तो ये जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये हमारा SSC चल रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखो जरा यहाँ पर, ये हमारा SSE, ये हमारा कुछ आ जाएगा अगर जब आप कैलकुलेट करोगे Y बराबर n YI Y बार और इसका होल ऑफ स्क्वायर, और ये हमारा समीशन I बराबर 1 to n, ये हमारा YI इसका कैप लिखना और ये Y बार कर लेना। ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ये जब आप इसमें ये वैल्यूज अंदर पुट करोगे तो ये माइनस में बाहर देगा, देन इससे माइनस हो जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट करके देखना आराम से, ये हो जाएगा। देन आप देखोगे, चूंकि आपको पता है, चूंकि ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये होता है TSS मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर बराबर होता है SSR मतलब रिग्रेशन के लिए है, प्लस SSE मतलब एरर के लिए, या इसको रेसिडुअल भी बोल देते हैं। तो ये हमारा होता है, और ये हमारा TSS आ गया, और ये आपको दे रखा है। तो अब ये जो हमारा टर्म होगा वो हमारा SS रिग्रेशन मतलब रिग्रेशन के लिए हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज मैंने निकाली हैं, ये वैल्यूज जरा देखो, इनको अलग से अब हम लिखते हैं। ये देखो यहाँ पर अगर जो हम इधर अगर जो वैल्यूज अगर हम निकालें तो देखो क्या होगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा SSE, ये जो आपने निकाला है ये हमने पहले भी आपको बताया था, ये हमारा हो जाएगा, या इसको हम समीशन YI माइनस का Y कैप आई भी लिख सकते हैं, ये इसका स्क्वायर। इसी तरह से TSS जो आपने निकाला है वो हमारा ये हो गया YI माइनस का Y बार,
तो इसको अगर जो बाद में आप देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं एस वाई वाई, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं एस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। या आप इसको देखोगे तो आप इसको मतलब अब नेक्स्ट जो हम देखें एस एस रिग्रेशन, मतलब रिग्रेशन के लिए सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हमने निकाला है वाई आई और इसका कैप, और ये हमारा हो जाएगा वाई बार और इसकी होल पावर में ये हम लगा लेंगे। तो अब ये जो जो वैल्यू मैंने निकाली है इसको बस आपको कैलकुलेट करना है, और वो कैसे कैलकुलेट होगी वो जरा देखो। चूंकि वाई आई जो आपने कैप ये आपने निकाला था, ये हमने निकाला था अल्फा कैप प्लस बीटा की मतलब बीटा कैप, और ये हमारा एक्स आई होता है। इसी तरह से आपको ये भी पता है कि वाई बार हमने कैसे किया था, वाई बार बराबर अल्फा और ये हमारा हो जाएगा प्लस बीटा और इसकी पावर ये हो जाएगा, और ये हमारा यू कैप होता है। तो ये जब हम सारी वैल्यूज जब इसमें हम रखें और हम देखेंगे कि जो हमारा ये बनेगा फाइनली, वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारा बनेगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जो हमारा फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा। वो हमारा कुछ ये बनेगा, जब आप वैल्यूज़ यहाँ पर रखोगे, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि यहाँ से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। देन देखो ये हमारा दे रखा था एस एस आर और ये हमारा रिग्रेशन, तो ये हमने निकाला है आई बराबर 1 to n, और ये हमारा वाई आई ये हमारा कैप हो जाएगा, और ये हमारा वाई बार हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको वैल्यूज़ मतलब निकालनी है। अब वो कैसे आप निकाल पाओगे वो ज़रा देखो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। ये जरा आप देखो, ये हम चाहें तो हम ये लिख सकते हैं बीटा कैप एक्स वाई, ये हम लिख लें, या आप देख यही इसके इक्वल, क्योंकि आपने बीटा कैप पढ़ रखा है कि ये हमारा एक्स वाई और ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम बीटा कैप कर दें और ये हमारा एक्स और इसका हम स्क्वायर कर दें, तो ये हमारा एक्स वाई आ जाएगा, सॉरी एक्स और ये हमारा एक्स हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। या आप देखो तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्स वाई और इसका स्क्वायर, और ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स एक्स हो जाएगा। अब ये मैंने कैसे किया, ये आप सिंपल सी बात है, इसमें अगर जो बाद में इसकी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आप देखोगे कि ये आपका फाइनल बन जाएगा, और जब यहाँ पर बीटा यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो मतलब ये चारों चीज़ें जो भी लिखी हैं ये बिल्कुल सही लिखी हैं। अब आपको करना क्या है, आपको पूछा गया था OLSC आपको फाइंड करना है ऑफ सिग्मा स्क्वायर के लिए। अब सिग्मा स्क्वायर के लिए OLSC फाइंड करना है, तब आपको क्या करना है, और ये आपने निकाल लिया है SSE जो हमारा होता है वो TSS, और ये हमारा होता है SS और रिग्रेशन। तो अब इसमें क्या करना है, एक्सपेक्टेशन आपको ले लेना है। तो SSE हमारा हो जाएगा, और ये अगर जो बाय आप देखोगे तो ये आपने निकाला था, ये आपने क्या निकाला है, ये आपने निकाला है यहाँ पर अगर जो बाय TSS अगर जो बाय हम देखें तो ये हम वाई वाई ये होता था। तो यहाँ से अगर जो बाद में हम मतलब वैल्यूज़ अगर हम निकालना चाहें तो हम किस तरह से निकालेंगे वो ज़रा देखो। जब आप इस पर एक्सपेक्टेशन आप लगाओगे TSS, तो ये देखो ये आप ये भी लिखते थे y बराबर ये, और ये हमारा एक्सपेक्टेशन अंदर जाएगा वाई आई माइनस का वाई बार और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ये आप कुछ निकालोगे, या तो आप इसका स्क्वायर करो तब आप चीज़ें निकाल लो, या आप ये भी कर सकते हो कि वाई आई ये हमारा है नॉर्मल, ये आपको पता है अल्फा प्लस ये हमारा है बीटा, ये एक्स आई है, और ये हमारा सिग्मा स्क्वायर है। देन इसी तरह से अगर जो वाई बार कैप अगर जो आप देखो तो ये हम लिख सकते हैं एन, ये हमारा हो जाएगा अल्फा, ये हमारा हो जाएगा बीटा एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम थोड़ा और देखें तो देखो यहाँ पर वाई आई माइनस का वाई बार अगर जो आप निकालोगे तो ये हम लिख सकते हैं एन, और ये हमारा अल्फा और से अल्फा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा बचेगा बीटा, और ये हमारा बचेगा एक्स आई माइनस का एक्स बार। जब आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा कुछ, और यहाँ पर ये हमारा जीरो के इक्वल आ जाएगा, और मतलब सॉरी ये सिग्मा हमारा बाहर हो जाएगा, और ये हमारा 1 और ये हमारा 1/n हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर चूंकि आपसे क्वेश्चन जब पूछा गया है तो वो हम मतलब जो पूछा गया है वो जरा देखो क्या है, ये आपको दे रखा है, और यहाँ पर अगर जो बाद में आप इससे अगर जो आप देखो एक्सपेक्टेशन अगर जो आप देखो तो वाई आई माइनस का वाई बार, ये अगर जो देखो तो ये आपने निकाल लिया है बीटा एक्स आई माइनस का एक्स बार, ये आपने निकाल लिया है। इसी तरह से अगर जो आप वेरिएंस अगर जो इसका अगर जो आप देखो तो वाई आई माइनस का वाई बार,
ये हमने निकाल लिया है सिग्मा स्क्वायर n माइनस का 1 और ये हमारा n हो जाएगा। अब यहाँ से भी अगर जो बात भी आप देखो, इस वेरिएंस को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई आई माइनस का वाई बार और इसका होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पर हमारा माइनस का साइन आता था, और ये हमारा वाई आई माइनस का वाई बार और इस पूरी का होल ऑफ स्क्वायर आप निकालते थे, और ये आपने निकाल लिया सिग्मा स्क्वायर n माइनस का 1 और ये आपका n आ गया। देन इस वैल्यू को भी अगर जो बाद में, अब ये वैल्यू आपने ये निकाली है तो यहाँ पर पुट करो, तो ये इसको अगर जो बाद में हम उस साइड में भेज दें तो देखो वाई आई माइनस का वाई बार और इसका होल ऑफ स्क्वायर और ये आपने निकाल लिया है सिग्मा n माइनस का 1, ये हमारा n हो गया, ये यहाँ पर भेजेंगे तो बीटा कैप इसका स्क्वायर हो जाएगा और एक्स आई और माइनस का एक्स बार ये इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू मैंने आपके लिए निकाली है, इस वैल्यू को यहाँ पर आपको पुट करना है। देखो कैसे, ये देखो ये वैल्यू और ये देखो वैल्यू मैंने आपके लिए निकाल दी। इसमें अगर जो आप रखोगे तो ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा और ये n, ये समेशन भी लगा है तो ये वाला n और उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा n माइनस का 1 और ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो बीटा कैप और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये समेशन हो जाएगा और ये हमारा एक्स आई और ये हमारा एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब अगर जो बाद में आप कुछ समझो तो हम यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखें, इसको हम पूरा हटाते हैं क्योंकि इसका अब हमारा काम हो गया है। ये आप नोट करके चाहो तो इसको लिख लेना। तो देखो यहाँ पर हमारा जो ये बचा है, तो ये हमारा कुछ आया है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा आया है सिग्मा स्क्वायर n माइनस का 1 और ये अगर जो बाद में आप देखोगे, ये अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा आ गया है बीटा स्क्वायर और इसको हम चाहें तो एस एक्स और एक्स लिख सकते हैं। कुछ मैंने गलत कर दिया है क्या? एक मिनट चेक कर लेता हूं क्योंकि मे बी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत हो गया है। अब वो गलत क्या है वो जरा देख लेते हैं। गलत नहीं है, ये जरा देखो। ये हमारा हो जाएगा कुछ, चूंकि एक्सपेक्टेशन सब पे लगेगा तो ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा x। ये आप देखोगे तो ये आप जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा एस एस रिग्रेशन वाला बच्चा है। तो अब इसकी वैल्यू बस फाइंड करनी बची है, तो ये वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो ये मैंने आपको बताया था कि एस एस आर ये मैंने निकाला है बीटा कैप और इसका स्क्वायर अगर हम कर दें और ये हम एक्स एक्स लिख लें तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो हम इसका अगर जो हम एक्सपेक्टेशन अगर जो हम लें और ये यहाँ पर हमारा कैप नहीं होगा, ये हमारा यहाँ पर कैप नहीं होगा, वहाँ पर जब आपने निकाला होगा तो ये कैप नहीं होना चाहिए। वहाँ पर देख लेना, अगर जिससे पहले मैंने कैप लिखा है तो वो कैप नहीं होगा, यहाँ पर कैप होगा। यहाँ पर चूंकि हम कैप के लिए ही कर रहे हैं तो ये यहाँ पर हमारा कैप आ जाएगा। देन आप देखोगे यहाँ पर भी हमारा कैप नहीं रहेगा, यहाँ पे भी आप हटा दीजिए। हाँ, देन आप इसके लिए देखो एक्सपेक्टेशन, तो एस एस और ये हमारा रिग्रेशन हो गया। तो ये देखो ये एस एस ये हमारा जो है कांस्टेंट है, ये आप देखोगे तो बीटा कैप इसका स्क्वायर हो गया और ये चूंकि आपने अभी निकाला था वेरिएंस इसका, तो वहां से अगर जो आप लिखोगे एस एक्स एस वेरिएंस बीटा और देन आप प्लस में लिखोगे एक्सपेक्टेशन बीटा कैप और इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो ये अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करोगे तो एस एक्स एक्स हो जाएगा। ये आप देखोगे तो ये आपने निकाला था सिग्मा एक्स और ये हमारा एक्स हो जाएगा। ये आप देखोगे तो बीटा स्क्वायर हमारा हो जाएगा। यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो सिग्मा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा एक्स और ये हमारा एक्स। तो ये अगर जब यहाँ पर वैल्यू ये रखोगे ये पूरी वैल्यू, तो देखो यहाँ पर ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ये हमसे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा टर्म वो जरा देखो क्या बचेगा, वो हमारा जो टर्म है वो बचेगा कुछ ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये एस एस ई, ये हमारा हो गया सिग्मा स्क्वायर n माइनस का 1
और माइनस का सिग्मा स्क्वायर, तो ये हमारा आप देखोगे n माइनस का 2 हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। और आपको यही बस अब निकालना था। अब जरा देखो, यही आपसे पूछा भी गया था। यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखो। तो यहाँ पर अगर जो बात ये हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा एस एस ई, और n माइनस का 1 अगर सॉरी n माइनस का 2 अगर जो हम यहाँ पर पुट कर दें तो ये हमारा सिग्मा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इस जो पूरी वैल्यू है इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो इसको हम कुछ मानते क्या हैं वो जरा देख लो। ये हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे OLSC, क्योंकि मुझे अनबायस्ड दिखाना था, तो ये हमारा अनबायस्ड हो गया, ये हमारा OLSC अनबायस्ड हो गया। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये आप देखोगे तो ये हमारा है SSE, और ये हमारा है n माइनस का 2। तो ये आपको ध्यान देना है। और SSE क्या है, तो सम ऑफ ड्यू टू एरर, ये मैंने क्या निकाला था YI, ये यहाँ से मतलब EI, और या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो YI माइनस का YI कैप, मतलब ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है, उसका अगर जो डिफरेंस लो उसका स्क्वायर ले लो, तो ये हमारा कुछ आएगा। ये आपको ध्यान देना है और ये इसको ध्यान भी रखना है। अच्छा, तो यहाँ पर होता क्या है कि SSE जो है हमारा, ये हमारा क्या होगा, या उससे पहले आप थोड़ा सा समझो कि आपने UI जो आपने निकाला था, ये आपने क्या निकाला था, नॉर्मल 0,1 मतलब 0, सिग्मा स्क्वायर। और अगर जो बात है आप UI अपॉन में सिग्मा स्क्वायर, अगर जो आप कैलकुलेट करो इसका स्क्वायर, तो ये आपको पता है कि ये काई स्क्वायर में जाता है, और ये काई में क्या होकर के जाएगा, सॉरी यहाँ पर n लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 2। अब ये n माइनस का 2 क्यों होता है वो जरा देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम UI को, चूंकि आप चाहो तो UI स्क्वायर हो गया। अब हाँ, यहाँ पे समीशन भी आप लगाओगे I बराबर 1 to n, तो यहाँ पर ये समीशन ये हो जाएगा और ये हमारा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं n माइनस का 2, या आप इसको चाहो तो SSE भी लिख सकते हो, और ये हमारा सिग्मा स्क्वायर, ये भी हमारा काई स्क्वायर n माइनस का 2। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये हमारा इसके अनबायस्ड होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। बट MLE में बस ये देखो, मैंने आपको जो भी अभी तक पढ़ाया है वो जरा देखो। देखो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है अल्फा कॉमा बीटा के लिए OLSC। तो इसके जो अल्फा कॉमा बीटा के लिए OLSC जो भी फार्मूले मैंने निकाले थे वही हमारा MLE भी होगा, वही जब आप MLE फाइंड करोगे तब भी यही रहेगा। बट यहाँ पर जो सिग्मा मैंने निकाला था मतलब वेरिएंस के लिए, तो ये हमारा OLSC ये कुछ होता था, इसका फार्मूला SSE, और ये हमारा होता था n माइनस का 2। और इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस जरा देख लो MLE में। तो ये हमारा जब आप निकालोगे MLE, तो ये हमारा कुछ आता है SSE, इसीलिए इसका यूज किया जाता है, इसका यूज नहीं किया जाता है। ये हमारा n आएगा, और ये जब आप देखोगे तो सिग्मा OLSC, ये अगर जो आप देखोगे वैल्यू तो ये सिग्मा के स्क्वायर होगा, और ये अगर जो आप देखोगे तो ये सिग्मा के स्क्वायर MLE हमारा नहीं होगा, मतलब ये अनबायस्ड नहीं होगा। तो अनबायस्ड नहीं होगा इसलिए इसका हम यूज नहीं करते हैं MLE का। तो ये फर्क है, और इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो जरा देखो, जो मैंने अभी बताया था कि आपको मैं बताऊंगा। आपको T1 दे दिया गया था, और आपको ये यहाँ पर n माइनस का 1 समेशन I बराबर 1 to n, और ये आपसे पूछ लिया गया था YI माइनस का YI कैप। ये आप सॉरी यहाँ पर 2 होगा, ये आपको बताना था कि ये अनबायस्ड है कि नहीं है सॉरी, ये आपसे पूछा गया था कि अनबायस्ड है कि नहीं है। देन आपसे एक T2 स्टैटिस्टिक दे रखी थी, और वो दे रखा था I बराबर 1 to n। ये 2024 गेट का पेपर है, ये आप उठाकर देखिएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा। तो YI, अब ये पेपर अगर जो आपको कैसे मिले ये आप थोड़ा अगर सोच रहे हो, अगर आपके पास ना हो तो आप आप टेलीग्राम पर जाइएगा। टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा ISS एग्जाम और 79 अगर आप ऐड करोगे तो वहाँ पर जब जाओगे तो वहाँ पर जितने भी PYQ हैं, पेपर हैं, कोई भी एग्जाम होगा उसके मैंने वहाँ पर अभी तक पोस्ट कर दिए हैं, और आगे भी मैं पोस्ट करता रहूँगा। तो वहाँ से जाकर के आप चेकआउट करिएगा। और ये अगर जो ये आपसे पूछा गया था कि इसके लिए, तो ये बेसिकली अगर जो बाद में आप देखो तो ये कुछ और नहीं लिखा है, ये हमारा लिखा है SS, और ये हमारा रिग्रेशन। यही फार्मूला कुछ रिग्रेशन का होता है, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके अभी दिखाया भी था। तो इससे आप मैच करोगे। बस इसमें क्या है, आप ये इस तरह से भी इसको लिख सकते थे y बार माइनस का YI, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये देखोगे ये इसके इक्वल नहीं आता है, चूंकि ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि इसके इक्वल नहीं आता है। रीजन क्या है, ये देखो, ये हमारा ये पूछ रहा क्या ये जो है ये सिग्मा के इक्वल है, नहीं, क्योंकि ये वाला इतना टर्म हमारा आ रहा है। तो ये देखो इतना सिंपल सा था, बट वहां पर पूछा गया। अब सिंपल सी बात, ये वहां पर आपको निकालना भी नहीं है,
तो ये जो कुछ क्वेश्चन है यही आपके टाइम वहाँ पर बचाएंगे, तो इसलिए इकोनोमेट्रिक्स बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देन आपसे ये भी पूछा जाता है कि गॉस मार्कोव, एक मिनट, गॉस मार्कोव थ्योरम, इस थ्योरम के बारे में क्या पूछा जाता है, और ये आप ध्यान रखिएगा, ओएलएससी एस्टिमेटर जो हैं इज ब्लू, और इसका मीनिंग क्या होगा, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो ये हमेशा ऑलवेज ही होता ही है। तो आपसे ये ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट हाँ इससे रिलेटेड आपसे एजम्पशंस पूछ सकता है, आपसे उसकी चीज़ें पूछ सकता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि ये पहली बात तो ये ओएलएससी जो होते हैं एस्टिमेटर ये हमारे ब्लू होते हैं। और आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछे कि ओएलएससी जो होते हैं ये हमारे यूनिक होते हैं या नहीं, तो ये यूनिक होते हैं। रीज़न ये मैं आपको जब अभी इसके बाद में जो सेकंड चैप्टर है वो जो मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं और अच्छे से बताऊंगा। क्योंकि होता क्या है कि उसमें जब मैं अभी जब आगे आएगा तो वहाँ पर मुझे याद रहेगा, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये यूनिक होते हैं कि नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, देन आप इसमें नेक्स्ट देखो जरा, ये हमारा हो गया। देन जो मेन क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है वो देखो क्या है। वो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है थर्ड नंबर, इसको अभी तक जो मैं आपको लिखवा रहा था वो सेकंड नंबर की चीज़ें लिखा रहा था। अब ये जो हमारा है थर्ड है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता क्योंकि सिंपल से फार्मूले पर होता है। आप जरा चेक भी करिएगा, कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये इसको हम आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। और थोड़ा सा ये डिफरेंस बहुत लोगों को मतलब कंफ्यूज करता है, ये भी ध्यान रखो कि अगर जो बाय द वे आपसे ये बोलता है मल्टीपल कोरिलेशन कॉफिशिएंट, तो बहुत बार मैंने देखा है कि ये गलती होती है। तो ये आप एक्स वाई सपोज ये मान लेते हैं, तो ये बेसिकली होता क्या है, ये इसका अंडर रूट होता है। मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पर अगर सपोज बाय द वे आपने 0.80 ये आपने निकाली है, इस वैल्यू को आप यहाँ पर रखो और इसका अंडर रूट अगर आप लोगे, देन जो वैल्यू आएगी वो आपको लिखनी है। ये हमारा होता है। और ये बहुत छोटी सी यहाँ पर पतली सी ये लाइन है, बट इस पतली सी लाइन के चक्कर में होता क्या है कि बहुत बार चीज़ें गलत लिख देते हैं या हो जाती हैं। तो ये आपको गलत नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसका फार्मूला बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूरा खेल यहीं इसी फार्मूले से है। तो ये हमारा होता है ई एस एस, ये हमारा होता है टी एस एस, या इसको आप थोड़ा ये भी देख लो, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि मैंने जो लिया है नोटेशन वो नोटेशन ही रखते हैं। तो ये हमारा होगा एस एस और ये हमारा रिग्रेशन। और ये आप ये भी लिख सकते हो 1 माइनस का एस एस ई, और ये हमारा होगा टी एस एस। अब मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ, आप सुन लीजिएगा कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, या आप इसको एस एस सी को बोलेंगे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, या फिर रेसिडुअल, कुछ भी लिखा हो बात सबके लिए सेम है। या आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये भी लिखा जाता है एस एस, ये रिग्रेशन, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ई एस एस। तो ये क्या होता है, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, ये हो गया हमारा। या आप इसको एस एस ई जो मैंने बोला था सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, या आप इसको बोलोगे, यहाँ पे एक्सप्लेन लिखा है, यहाँ पर बोलोगे अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान देना है। देन यहाँ पर ये जो इसके कुछ फार्मूले होते हैं वो फार्मूले आपको नोट करके रखने हैं, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन ना ये ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखोगे PYQ अगर जो आप मैच करते होगे तो वहाँ पर आप देखोगे ये आपको मिलेगा। तो पहले तो आप TSS का अगर आप लिखोगे तो ये हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये आप देखोगे I बराबर 1 to n लिखोगे, ये हमारा YI होता है माइनस का Y बार और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ये आप देखोगे तो सॉरी ये हमारा देखोगे तो ये हम इसको Y और इसको हम YY लिख सकते हैं। देन आप नेक्स्ट अगर जो देखोगे तो SS और रिग्रेशन, तो ये आप देखोगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं I बराबर 1 to n, इसको आप चाहो तो YI कैप माइनस का Y बार ये लिख दो, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो बीटा कैप, और ये हमारा हो जाएगा x और y हमारा हो जाएगा। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बीटा कैप का स्क्वायर और x। ये आपको बस ध्यान रखना है ये वाला, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें हो जाएंगी। देन आप देखोगे तो आप इसको ये भी लिख सकते हो x y और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा x हो जाएगा। चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है x क्या हम लिखते थे, तो ये हमारा होता था xi माइनस का x बार इसका होल ऑफ स्क्वायर,
एक्स और वाई ये जब लिखा जाता था तो एक एक्स आई माइनस का वाई एक्स बार और ये वाई आई माइनस का वाई बार, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा। देन ये जब इतना आपने निकाल लिया तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपको ज़रूरत पड़ेगी इस फार्मूले की, तो ऐसा नहीं कि ज़रूरत पड़े, जब ये पड़ेगी ही पड़ेगी, तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये आप या तो आप ये इस तरह से निकालोगे टी एस एस, और ये आपने निकाल लिया होगा वैल्यू, या आपको ये क्वेश्चन में ही दे देगा, ये वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे, या आप कभी ऐसा, हालांकि ज़रूरत इससे नहीं पड़ेगी क्योंकि इससे आप कैलकुलेट कर भी नहीं पाओगे इतनी आसानी से, बट अगर जो बाद में आप ये देखो तो ये अगर जो बाद में आपको वैल्यूज़ अगर दे रखी हैं वाई आई और वाई आई, ये जो मतलब प्रिडिक्टेड और जो एस्टिमेटेड, मतलब जो वैल्यूज़ आपने ऑब्जर्व और एस्टिमेटेड वैल्यू जो निकाली है, इनका अगर स्क्वायर कर दो तो यहाँ से भी आप वैल्यूज़ निकाल लोगे। तो ये हमारा हो गया। देन आप देखोगे कि हमारा जो आर स्क्वायर है ये हमारा होता है, ये हमारा अगर जो बाद में अभी हमने लिखा था एस एस, और ये हमारा रिग्रेशन हो गया, ये आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा टी एस एस। तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो इसको हम कुछ मैंने 2-3 फार्मूले लिखे थे, उन 2-3 फार्मूले में ये वाला फार्मूला जरा देखो, तो इसको हम कुछ ये भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हम इसको लिख सकते हैं, ये मैंने अभी लिखा था एक्स वाई और ये वाई लिख सकता हूँ, ये हमारा एक्स और एक्स हो जाएगा। ये अगर जो बाद में ये पूरा हमारा हो गया। देन अगर जो बाद में मैं इसको ये चाहूँ तो एक्स वाई अगर जो मैं लिख लूँ और इनको मैं अंडर रूट में अगर लिख लूँ एक्स एक्स, और ये मैं अंडर रूट में लिख लूँ वाई वाई, तो इसकी होल पावर भी मैं लगा सकता हूँ, और ये जो अंदर लिखा हुआ है ये हमारा आर एक्स वाई और इसका स्क्वायर। अब ये आर एक्स वाई क्या है, ये सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है बिटवीन एक्स एंड वाई के। तो ये कुछ हमारे फार्मूले हो गए, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये क्या होता है, आर स्क्वायर जो हमारा होता है वो सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान देना है, स्क्वायर के, ना कि आप ये नहीं बोल सकते हो आर स्क्वायर ये हमारा इसके इक्वल होता है। यही अगर जो बाद में मैंने अभी आपको बताया था तो मैंने रो वहाँ पर लिख दिया था, तो एक्स वाई अगर जो आप लिखोगे तो ये हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इसी की मैं वैल्यू बता रहा था, जब मल्टीपल बोले तब आपको क्या करना है, जब आपसे सिंपल चीज़ बोली गई तब आपको क्या करना है, तो ये आपको ध्यान देना है। देन इसमें कुछ चीज़ें बची हैं, वो जरा देखो। 4th नंबर टेस्टिंग, क्योंकि टेस्टिंग से भी क्वेश्चन आता है, तो टेस्टिंग से जरा क्वेश्चन देखो। ये हम इसको 4th नंबर दे रहे हैं, और इसको जरा ये देखो, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आप फर्स्ट लिखोगे कि जब एच नॉट, क्योंकि आपको पता है कि वाई आई जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन था, तो ये बीटा और ये हमारा एक्स आई और ये आपने यू आई, ये बस आपके पास 2 पैरामीटर थे, तो आप या तो ये लिख लो बीटा बराबर बीटा नॉट, और या मतलब ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप क्या लिखोगे कि ये हमारा नॉट इक्वल टू है इसके। तो इसको अगर जो बाद में हम लैंग्वेज की भाषा, मतलब लैंग्वेज में अगर जो हम लिखें तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पर क्या हम बोलेंगे, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। तो ये सिंपल सा ये आप बनेगा आपका। तो इसमें क्या करना है, अब आपको टेस्टिंग लगाना है, तो टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टी टेस्ट यहाँ पर यूज होगा, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप, ये आप लिखोगे, और ये नीचे लिखोगे स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन आप लिखोगे, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप, और ये हमारा किसको फॉलो करेगा, टी, और यहाँ पर n माइनस का 2 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा इसका। चूंकि ये आपने अभी सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया है, बीटा कैप इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बनाकर दिखाया था, तो ये हमारा बीटा, और इसका जो फार्मूला होता है वेरिएंस का, ये आपने निकाला था। वही यहाँ पर सारे फार्मूले ये आप अगर पुट करो तो ये हमारा हो जाएगा टी कैप बीटा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा, और ये हमारा हो जाएगा, अगर जो इस वैल्यू को अगर यहाँ पर हम लिखें तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ओ एल एस सी, ये जो आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा टी एन माइनस का 2, और अगर जो अंडर हम एच नॉट, अब इसी टेस्ट स्टैटिस्टिक को अगर लिखें अंडर एच नॉट, तो अंडर एच नॉट में आपने लिखा था बीटा बराबर ये 0, तो यहाँ पर टी स्टैटिस्टिक जो हमारा हो जाएगा वो बीटा कैप आएगा, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, ये ओ एल एस सी हो जाएगा यहाँ पर जब हम लिखेंगे। चूंकि ये जब पॉपुलेशन की बात हो रही थी तब तो ठीक था, बट यहाँ पर ये आप सैंपल डेटा के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सैंपल के लिए आप ओ एल एस सी जो एस्टिमेटर है वो आप निकालोगे, उससे आप करोगे। तो यहाँ पर ये सिग्मा क्या है, मतलब सिग्मा स्क्वायर ओ एल एस सी क्या है, ये मैंने आपको अभी दिखाया था, ओ एल एस सी
ये आप अगर भूल गए हो तो आपको याद रखना चाहिए और आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये n-2, या आप इसको ये भी लिख सकते हो वाई आई माइनस का वाई आई कैप इसका स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं n-2। ठीक है। देन जो सेकंड हमारा ये हो गया, देन बी नंबर में अगर जो बाद में हम देखें एच नॉट, और ये हमारा अल्फा बराबर 0 और H1 मतलब नल हाइपोथेसिस लिख लिया। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर जो आपसे पूछे तो ये आप इसके नॉट इक्वल टू 0 के भी पुट कर सकते हो। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर जो टी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे सेम वही, तो यहाँ पर ये हमारा टी हो जाएगा। और यहाँ अल्फा कैप के लिए अगर जो आप देखो नॉर्मल हमने लिखा था अल्फा, और ये हमारा होता था सिग्मा, और ये हमारा होता था 1/n, ये हमारा होता था एक्स बार स्क्वायर, ये हमारा होता है एस एक्स और एक्स। और या फिर इसको हम ये भी लिख सकते थे, मैंने ये भी एक फॉर्म आपको लिख करके दिखाई थी, ये n, और ये आपका हो जाता था एक्स बार सॉरी समेसन एक्स आई का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा स्मॉल में एक्स आई का स्क्वायर। तो ये आप ध्यान रखना एक्स, और ये हमारा एक्स जो होता है ये हमारा क्या मैं लिख सकता हूँ इसको समेसन में एक्स आई स्मॉल में ये। तो ये हमारा हो जाएगा टी स्टैटिस्टिक। अगर जो बाद में आपको लिखनी हो इसके लिए तो आप देखो कैसे लिखोगे, आप ये लिखोगे टी बराबर ये हमारा हो जाएगा अल्फा कैप, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन अल्फा कैप, ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर, और ये हमारा हो जाएगा अल्फा कैप। ये हमारा अगर जो आप देखोगे तो ये T(n-2) इसमें भी रहेगा। देन आप देखोगे इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे अंडर एच नॉट करोगे तो सेम जैसे मैंने ऊपर लिखा है वैसे ही आपको करना है अंडर एच नॉट। तो टी जो हमारा बनेगा वो हमारा अल्फा कैप बचेगा, और ये हमारा बचेगा सिग्मा, और ये यहाँ पर सिग्मा क्या होगा OLSC होगा, ये मैंने अभी आपको दिखाया था, और इसका फार्मूला भी आपको पता है। तो आप ये वाला फार्मूला या ये फार्मूला कोई भी आप यूज कर सकते हो जिससे आपको लगे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और ये हमारा T(n-2) को फॉलो करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना भी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन आप देखोगे कि आपको 7 से 8 क्वेश्चन तो अभी तक 2-3 सेट में मिल चुके हैं सिर्फ यहाँ तक। देन इसके बाद में जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा क्या है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो जब हम आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आप देखिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट उतने नहीं पूछे गए हैं, बट फिर भी आपके काम के जो भी क्वेश्चन होंगे वो वहां से हो जाएंगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो आप इसको नेक्स्ट चैप्टर आप मान लो, या फिर आप चाहो तो इसको हम चैप्टर सेकंड आप लिख लो, और ये हमारा हो जाएगा चैप्टर सेकंड। क्या रहेगा, मैंने आपको बोला था कि ये होगा हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। देखो जो हमने अभी चैप्टर फर्स्ट आपसे डिस्कस किया था उसमें मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने उसका प्रूफ आपको दिखा दिया है, बट फिर भी इसमें जो चीज़ें अभी रह गई हैं तो वो आने वाले टाइम पर उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपको एक बार कमेंट करना कि हाँ वो चीज़ें भी इसमें, जैसे मार्कोव गॉस मार्कोव प्रॉपर्टी रह गई है, MLE मैंने निकालना डायरेक्ट आपको बता दिया था वो रह गया है, तो वो कुछ पार्ट हैं वो आप बताइएगा तो मैं उनको करा दूंगा। तो अभी हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, या इसको हम मैट्रिक्स में अगर जो बाद में इसको रिप्रेजेंट करें तो देखो किस तरह से मैट्रिक्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको ये भी बोलते हैं जनरल लीनियर मॉडल, या इसको GLM भी बोल देते हैं। तो इसका जो आपको देखना है वो मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स अप्रोच, मतलब आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि अब क्या होगा कि बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, जैसे YI बीटा नॉट प्लस बीटा 1 प्लस एक्स सॉरी बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू में X1I प्लस बीटा 2 X2I, इसी तरह से ये डॉट डॉट करते हुए, और बीटा K, और ये हमारा हो जाएगा XK, और ये हमारा I, और ये हमारा UI। I हमारा कहाँ तक जाएगा, I आपको पता है, I हमारा 1 से लगा करके N तक जाएगा। अब अगर जो बाय द वे इसको अगर जो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम लिखें तो किस तरह से आप लिख सकते हो, ये जरा देखो। अगर जो बाय द वे हम इसमें I की वैल्यू अगर हम रखते जाएं तो Y1 Y2 इसी तरह से ये चलता जाएगा, और ये हमारा YN हो जाएगा।
देन इसको अगर जो बाय द वे आप लिखो तो ये 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1, डॉट डॉट करते हुए ये हमारा 1 और ये हमारा हो जाएगा। अब इसको इसके लिए जब आप लिखो, क्योंकि x का इसमें टर्म नहीं है, तो ये 1 1 के लिए ये हो गया। इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा x1 1 और ये हमारा हो जाएगा x1 2। इसी तरह से ये चलता जाएगा, x1 n हो जाएगा। इसी तरह से ये भी आप लिखोगे, मैं लास्ट वाला आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, xk1, इसी तरह से xk2 और ये आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा xkn, ये हमारा हो जाएगा कुछ। और जो हमारे बीटा थे उनको हम लिखेंगे तो बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 डॉट डॉट बीटा k, फिर प्लस का साइन लगा है। देन डिस्टर्बेंस टर्म हम लिखेंगे तो u1 u2 डॉट डॉट un। अब इस मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करोगे तो जो वेक्टर लिखे हैं तो वेक्टर के नीचे मैं इस तरह से साइन लगाऊंगा। ये हमारा पूरा मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखेंगे और देन हमारा बीटा हो जाएगा और देन हमारा u इसके नीचे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो बाय द वे इसका अगर जो ऑर्डर अगर आप देखो तो इसका ऑर्डर हमारा हो जाएगा n क्रॉस 1, ये भी हमारा हो जाएगा n क्रॉस 1 और ये अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो 1 2 डॉट डॉट k और एक ये भी लगा है तो ये हमारा हो जाएगा k प्लस का 1 और इंटू में 1। इसका ऑर्डर अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा n और ये हमारा हो जाएगा k प्लस का 1। तो इससे ये जब मर्ज हो जाएगा तो n क्रॉस 1 और ये भी n क्रॉस 1, तब ये पॉसिबल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा n क्रॉस 1, ये हमारा हो जाएगा k प्लस का 1 और ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा n क्रॉस 1 और इसको अगर जो बाद में आप लिखोगे n क्रॉस k प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसमें ui अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ui जो हमारा है वो आप देखोगे नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर होगा। देन जब आप इसके वेक्टर के लिए जब आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा और ये IID स्टार्टिंग से है, ये मैंने उसमें आपको समझा रखा है सारा, ये आप देखिएगा। तो ये हमारा इसके नीचे 0 आएगा, देन हमारा सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा IN रहेगा। तो ये अगर जो बाद में आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, u इस पर अगर जो आप लगाओगे तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ u1 एक्सपेक्टेशन ऑफ u2 इसी तरह से एक्सपेक्टेशन ऑफ un हो जाएगा। और जब आप इसको देखोगे तो ये हमारा कुछ वेक्टर बनेगा 0 0 डॉट डॉट 0। तो इसी को मैंने लिख लिया है 0 और वह वेक्टर फिर लगा दिया। इसका ऑर्डर है n क्रॉस 1 तो ये हमारा n क्रॉस n हो जाएगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें देखते हैं y का अगर जो आपको लिखना पड़े तो ये हमारा ये भी n क्रॉस 1 का होगा तो ये हमारा n और ये भी हमारा n हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x बीटा और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर IN। देन इसके बाद में ये यहाँ तक हमारा हो गया। देन इसके बाद में जब हम नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं तो इसमें ये कुछ हमारे एजम्पशन आप मान सकते हो कि ये हमारे कुछ एजम्पशंस हैं कि हमारा जो n है वो ग्रेटर होना चाहिए k प्लस 1 से। अब ये k प्लस 1 क्या है ये जरा देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये हमारे k प्लस 1 जो हमारे यहाँ पर है ये हमारा पैरामीटर हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है, ये जब कंडीशन होल्ड करेगी तभी आप देखोगे इसमें और सारी चीज़ें रहेंगी। देन अगर जो बाद में आप इसका अगर जो हम ऑर्डर अगर आपसे पूछ ले x क्रॉस k, सॉरी x का ट्रांसपोज ये दे रखा है और x अगर जो दे रखा है तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा n क्रॉस k प्लस 1 हो जाएगा और इसको अगर जो देखोगे तो k प्लस का 1 और ये हमारा n हो जाएगा, n आपस में मर्ज हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा k प्लस का 1 और ये हमारा बचेगा k प्लस का 1। तो ये जो आप देखोगे तो इसका ऑर्डर होगा k प्लस का 1 या फिर आप इसको भी लिखोगे तो ये हमारा होगा x। इसका अगर जो रैंक अगर आप देखोगे तो ये भी हमारा यही रहेगा। अब ये रहेगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये हमारा फुल रैंक है, फुल रैंक मैट्रिक्स है। अब फुल रैंक मैट्रिक्स है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर होगा।
अब जब ये हम लिख सकते हैं नॉन सिंगुलर है, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा एक्स डैश एक्स का, तो ये नॉट इक्वल टू होगा 0 के। और हम इसको दैट इज करके ये भी लिख सकते हैं कि एक्स एक्स जो है, एक्स का ट्रांसपोज एक्स इज इन्वर्टिबल। ये मैंने सारा आपको पढ़ा रखा है, मैट्रिक्स का मैंने सेक्शन एक बनाया है, जो आप मल्टीवेरिएट में जाकर के उसको देख सकते हो, अगर जो बाद में ऐसा कुछ आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं वहीं की चीज़ आपको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा इन्वर्टिबल, और ये हमारा होगा, जब ये इन्वर्टिबल होगा तो ये इसको दैट इज करके ये भी आप लिख सकते हो कि एक्स डैश एक्स जो है हमारा, इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तभी आप देखते थे, ये मैंने जो इससे पहले वाली क्लास में मैंने बोला था कि मैं आपको मैट्रिक्स में बताऊंगा, तो ये मैं बता रहा था कि ओएलएससी जो होता है वो यूनिक होता है। अब यूनिक क्यों होता है? क्योंकि इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स अगर जो एग्जिस्ट करता है, तो अगर जो बाद में नॉन सिंगुलर है या इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है या इन्वर्टिबल है, तब जब आप इसका इन्वर्स निकालेंगे, सपोज ये हमको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 2 3 4, और इसका अगर जो बाद में आप इन्वर्स अगर सपोज ये हम मान ले ए, और इसका अगर जो आप इन्वर्स जो भी निकालोगे, जो भी आएगा हमारा कुछ ए बी सी डी करके, तो ये हमारा बस इन मतलब यूनिक होगा। मतलब आप चाहे जैसे आप चाहे कैलकुलेट करो या कोई भी कैलकुलेट करे, वो हमारा इन्वर्स जो रहेगा वो यूनिक रहेगा। अच्छा, देन इसमें अगर जो बाय द वे ये सपोज मान लेते हैं कि x ये हमारा अगर जो बाय द वे डिटर्मिनेंट ये हमारा 0 के इक्वल हो जाता है, तो हम इसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये हमारा नॉन सिंगुलर नहीं बचा, सिंगुलर मैट्रिक्स। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इसका जो रैंक होगा वो हमारा, इसका जो रैंक आएगा वो हमारा k प्लस का 1 इससे छोटा होगा, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉट फुल रैंक मैट्रिक्स। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये इसका इन्वर्टिबल, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी हम बोल सकते हैं इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपको पता है कि आप इसका निकालते थे जी इन्वर्स, तो ये हमारा कुछ जी इन्वर्स हो जाता था, जी इन्वर्स। और जी इन्वर्स के बारे में आपको अगर आइडिया नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख भी लीजिएगा कि जी इन्वर्स जो होता है वो हमारा नॉट यूनिक होता है। तो ओएलएससी में ये आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारा यूनिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ऐसा तब होगा जब ये हमारा, सपोज आपको डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तब आप समझ जाओगे कि इसका जो हमारा इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब जी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जी इन्वर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसका कोई यूनिक नहीं होगा। मतलब ये ऐसा ही कुछ, अगर जो बाद में इसके लिए ही अगर आपको फाइंड करना पड़े, तो कोई अगर जी इन्वर्स अगर जो फाइंड करता है, सपोज ए बी सी डी, तो आप देखोगे कोई अगर जो बाद में इसका जी इनवर्स अगर जो फाइंड करता है वो कुछ अलग करेगा, जैसे ए 0 बी सी, कुछ ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी मैट्रिक्स हो सकती हैं। तो ये एक जो मेजर इसमें रोल अदा करता है वो आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बताया भी है। देन आप देखोगे कि इसमें एच जो आएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारा एक्स और एक्स का ट्रांसपोज, और ये हमारा एक्स और इसका इनवर्स, ये आप देखोगे कि ये हमारा आइपोडेंट मैट्रिक्स है, आइडोडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया ये। तो ये क्या होता था, अगर जो बाद में आप इसके बारे में समझो, तो ए अगर जो बाद में हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसमें ए जो है वो हमारा ए इनवर्स के इक्वल होता था। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप एच और एच इनवर्स निकालोगे, तो ये हमारा इसके लिए सेम रहेगा। देन आप देखोगे कि इसमें जो एच है वो हमारा इज सिमेट्रिकल भी रहेगा। अब सिमेट्रिकल रहेगा तो इसका मतलब इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ये हमारा एच के इक्वल रहेगा। और देखो जरा यहाँ, और जरा यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये आपको ध्यान देना है। देन ये, देन इसके बाद में अगर जो बाय द वे, और इसको एच को हम हैट मैट्रिक्स भी इसमें बोल देते हैं। देन इसका अगर जो बाय द वे आप ट्रांसपोज अगर जो निकालोगे, सॉरी इसका ट्रेस अगर जो आप निकालोगे, तो ये ट्रेस हमारा हो जाता है एक्स एक्स डैश एक्स, और ये हमारा इसका इन्वर्स, और एक्स और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेस के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि ट्रेस ए और बी जो होता है वो हमारा होता है ट्रेस बी और ए होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो, तो इसको अगर जो हम मान लेते हैं पूरा बी मान लें,
और ये हमारा ए दे रखा है, तब आप देखोगे ट्रेस हमारा हो जाएगा कुछ, हमारा हो जाएगा एक्स, और ये हमारा एक्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये हमारा एक्स हो जाएगा। ये यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो तो ये हमारा कुछ आ जाएगा ट्रेस, और ये देखो हमारा आई बन जाएगा, और ये हमारा आई के प्लस का 1 बनेगा, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व आपने ये देखा था, इसका ट्रांसपोज अगर एक्स हम लेते थे तो ये जो मैट्रिक्स बनती थी ये हमारा बनता था के प्लस का 1, और ये हमारा के प्लस का 1। और अगर जो बाय द वे यहीं पे ये हमारा दे रखा है, और अगर जो ये हम देख लें, अगर इसका इन्वर्स, तो ये आई और ये के प्लस का 1 होगा। तो ठीक, अब जब इसके लिए आप निकालोगे तो ट्रेस में होता क्या है कि सारी वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कुछ के प्लस का 1। ये डायगोनल की मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड किया जाता है, और डायगोनल अगर जो आप देखोगे ये हमारा कुछ होगा 1 0 0 डॉट डॉट 0, ये हमारा 0 1 0 डॉट डॉट 0, ये कुछ इस तरह से रहेगा 0 0 0, ये हमारा 1। तो ये इसमें क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स सारे ऐड होंगे, और चूंकि 1 1 कितनी बार है, तो के प्लस 1 बार है, तो ये हमारा के प्लस 1 आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। देन इसके बाद में और ये कंडीशन होती है कि एच अगर जो बाय द वे हम हैट अगर जो बाय द वे ये अगर जो बाद में हम ले लेते हैं आई एन और एच, तो ये एच की वैल्यू अगर जो बाद में आप यहाँ पर पुट करो तो ये आप देखोगे कि एक्स एक्स का ट्रांसपोज, और ये हमारा एक्स हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, और ये हमारा एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देन आप जब इसमें वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये जरा देखो, और हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया था, ये भी चलो लिख देते हैं। ये जो हमने लिखा था ये नॉन सिंगुलर तो था ही, ये देखो ये नॉन सिंगुलर, ये हमारा नॉन सिंगुलर है, और साथ में इसको आप ये भी लिख लीजिएगा कि ये सिमेट्रिक भी होता है। तो सिमेट्रिक अगर जो बाद में होता है तो एक्स का ट्रांसपोज एक्स जो होता है, अगर इस पर ट्रांसपोज लगेगा तो एक्स ट्रांसपोज एक्स हमारा बचेगा। ये आपने अगर सिमेट्रिक में पढ़ा होगा तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए ही होता है, तो वही मैंने जो ये सपोज ए है तो ये वही ए ही बचेगा। आप चाहो तो इसका ट्रांसपोज भी लोगे तब भी ये आप वही पाओगे जो मैंने बताया। तो ये देखो, इसको हम थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा x का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये भी अगर जो देखोगे h मतलब ये जो हैट है तो ये भी हमारा सिमेट्रिकल होगा, और ये हमारा आइपोडेंट होगा, और ये हमारा नॉन सिंगुलर भी होगा। अब नॉन सिंगुलर सारा मीनिंग जैसे ऊपर था वैसे ही इसमें भी रहेगा, तो इसका स्क्वायर हमारा h हैट के ही बराबर रहेगा। सॉरी, ये मैंने इसके लिए लिख दिया। ये अगर जो बाद में इसका अगर जो आप ट्रांसपोज लोगे तो ये हमारा कुछ यही आएगा, और जब इसके लिए लिखोगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। और इसके लिए आप देखोगे तो ये जब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा नॉट मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। देन इसमें अगर जो बाद में इसका अगर हम ट्रेस इसका भी अगर हम निकालें तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये सारी चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ ये अभी मैं यूज़ करूँगा, इसलिए मैं पहले ही आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये आपने अभी लिखा था आई एन, ये हमारा एच हो गया। ये अगर जो आप देखोगे कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा ट्रेस आई एन हो जाएगा, और ये देखोगे ट्रेस एच, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी एन, और इसकी वैल्यू आपने निकाली थी के प्लस का 1। तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो एन, और ये हमारा हो जाएगा के माइनस का 1। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, देन देखो नेक्स्ट हमारा देन हमारा OLSC का हम लोग देखते हैं। OLSC फाइंड करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें और इसमें बता देते हैं, देन वो भी OLSC पर हम लोग जाते हैं। तो इसमें इसको आप फिटेड वैल्यू, ये मैंने उसमें भी लिखा था। तो फिटेड वैल्यू लिखने से पहले जो हमारा मॉडल दे रखा था वो आप मॉडल लिख लो। तो ये हमारा x और ये हमारा बीटा हो गया, और ये हमारा u वेक्टर हो गया। तो ये यहाँ पर अगर जो बात है इसके लिए फिटेड अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा हैट, इस पर हमारा कैप लग जाएगा क्योंकि फिटेड वैल्यू मैंने इस तरह से लिया है, और ये हमारा हो जाएगा x, और ये हमारा हो जाएगा बीटा, और ये हमारा हो जाएगा कैप। तो ये अगर जो बात है आप देखोगे, अभी जब मैं OLSC आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तब वहाँ पर आप देखिए। अब देखो यहाँ पर हम OLSC के बारे में सारा समझ लेते हैं, देन ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं क्योंकि OLSC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है OLSC ऑफ बीटा। तो बीटा के लिए OLSC क्या होगा, तो जैसे वहाँ पर भी मैंने लिखा था, ये हमारा OLSC है और ये हमारा बीटा के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बात आप देखो, यहाँ पर अगर जो बात आप देखें तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये अगर जो बात आप देखते थे तो EI और इसका स्क्वायर हम लिखते थे। तो अगर जो बात इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कुछ E, या फिर अगर जो बात आप इसको रेसिडुअल अगर जो बात मतलब एरर अगर जो बात आप लिखते थे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा इसका कैप। तो ये अगर जो बात आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा y, और इसकी वैल्यू अगर जो बात ये जो हमने लिखी है ये अगर जो हम लिख लें तो x बीटा ये हमारा हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा y, और ये हमारा हो जाएगा x और ये बीटा कैप हो जाएगा। अगर जो बात में इसको आप वैल्यूज अगर अंदर भेजो तो ये हमारा हो जाएगा y मतलब वेक्टर y और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, पहले हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं सारा, ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हमारा x, चूंकि ये मैट्रिक्स है तो इस पर ये नहीं लगेगा, ये हमारा हो गया। और इसको अगर जो बाद में हम इससे अगर जो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम ये लिख लें। अब इसको अगर जो बाद में आप मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करते हैं तो ये हमारा y ट्रांसपोज y हो जाएगा। देन इसी को इससे अगर जो हम करें तो y ट्रांसपोज x बीटा और ये हमारा कैप हो जाएगा। देन ये वाला टर्म अगर जो हम इससे करते हैं तो बीटा का ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हमारा xt हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा। देन इसको इससे अगर जो हम करेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, बीटा का ट्रांसपोज हो जाएगा x ट्रांसपोज और ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा बीटा कैप हो जाएगा। देन जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था वैसे ही आप इसमें भी सारी चीज़ें करोगे। आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है वो भी पार्शली, किसके लिए, बीटा के लिए, बीटा कैप के लिए। तो ये अगर जो बाद में इसके इक्वल अगर जो आप रखोगे तो देखो यहाँ पर हमारा जो फाइनल बन के आएगा, ये अगर देखोगे ये दोनों टर्म हमारे, तो ये दोनों टर्म पहली बात तो इनको आप चाहो तो एक साथ में लिख लो। तो ये हमारे क्या होंगे जरा देखो, y का ट्रांसपोज अगर जो x और ये हमारा बीटा कैप है, ये अगर जो देखोगे तो ये हमारा बीटा कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y, ये हमारा इसके इक्वल होगा। तो इक्वल होगा, अब इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये इसका हमारा ट्रांसपोज ही लिखा है। अगर जो YT x और ये हमारा बीटा अगर जो लिखा है और इसका अगर जो हम ट्रांसपोज लें तो कुछ यही हमारा आएगा। तो ये दोनों हम पूरी वैल्यू ये हटा करके एक वैल्यू अगर हम लिखें, क्योंकि ये हमारा ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस है। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो, यहाँ पर अगर जो हम देखें तो ऐड करके हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर अगर जो आप ऐड करोगे तो ये हमारा बचेगा 2 और ये हमारा होगा बीटा कैप, ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, x ट्रांसपोज y हो जाएगा, ये हमारा बचेगा। तो जब इसको अगर जो आप डिफ्रेंशिएट करोगे बीटा के रिस्पेक्ट में, चूंकि यहाँ बीटा का टर्म नहीं तो 0 हो जाएगा। देन ये देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x ट्रांसपोज y बचेगा। देन ये प्लस में है तो ये यहाँ पर देखोगे 2 टाइम्स है, 2 बार बीटा है, तो इसको अगर जो आप लिखोगे तो ये भी बीटा, और ये हमारा हो जाएगा x ट्रांसपोज, ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा बीटा और ये हमारा हो जाएगा कैप, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ये भी एक हमारी नॉर्मल इक्वेशन है। देखो कौन सी नॉर्मल इक्वेशन है, अगर जो हम इस वाले टर्म को अगर हम उधर भेज दें तो ये x ट्रांसपोज x लिखा हुआ है और ये हमारा बीटा लिखा हुआ है, ये अगर जो बाद में आप देखो तो x ट्रांसपोज y हो जाएगा। तो यहाँ से अगर जो बाद में आप देखो तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम नॉर्मल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, अगर जो बाद में आपको ये लग रहा है एक है, बट ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर जो बाद में आप बीटा ये पूरी अगर जो बाद में ये लिखो तो बीटा नॉट बीटा 1 ये सारा लिखोगे, देन ये लिखोगे तो ये हमारा कुछ n वैल्यूज हो जाएंगी, n जो हमारा नॉर्मल वैल्यूज हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर जो बाद में आप बीटा आप कैलकुलेट करो, क्योंकि मेन हमारा बीटा है, तो बीटा अगर जो बाद में इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें, ये आपको पता है कि ये इसका इन्वर्स होता है, इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो बोथ साइड अगर जो हम इससे अगर जो बाद में हम देखो हम क्या करते हैं कि इसका ट्रांसपोज और इसके इन्वर्स से अगर जो बाद में हम बोथ साइड में प्री मल्टीप्लाई कर दें, तो देखोगे ये हमारा प्री जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 बन जाएगा, तो वो वहाँ पर हट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा और ये हमारा y। ये आपको बस ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है OLSC है, ये आपको ध्यान रखना है। यही जब आप वहाँ पे उसके लिए निकालते थे तो वो भी कुछ यही आता था, बट उसका जो वहाँ पर जब सिंपल के लिए आपने निकाला था तो वहाँ पर अगर जो आप देखो तो बीटा के लिए आपने निकाला था SXY और ये हमारा होता था ये। देन वहाँ पे बीटा नॉट भी आप निकालते थे, सॉरी अल्फा भी आप निकालते थे, तो अल्फा कैप भी आप निकालोगे यहाँ पर, तो y बार और ये हमारा बचेगा बीटा कैप और ये हमारा बचेगा बार हो जाता था। अब यहाँ पर भी अगर जो बाद में आप देखोगे, अगर जो ये 2 वेरिएबल्स के लिए होता
वही सिंपल, तो ये हम मान लेते, तो इसको हम इस तरह से अल्फा और ये हम मान लेते हैं इसको बीटा। तो देन इसके लिए जब ये वाली इक्वेशन जब पूरी आप सॉल्व करोगे तो कुछ यही हमको वैल्यू मिलेंगी, वो अभी मैं आपको करके आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जरा थोड़ा देखो, अब ये आपने निकाल लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। देन आप देखो नेक्स्ट, अभी मैंने आपको फिटेड वैल्यू दिखाया था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। फिटेड वैल्यू, अब फिटेड वैल्यू देखो क्या आप लिखोगे, आपने ये भी लिखा था फिटेड वैल्यू, अगर याद हो तो मैंने ऊपर ये लिखा था एक्स और ये हमारा बीटा और ये हमारा कैप, चूंकि कैप की ये वैल्यू है तो ये आपने लिखा है, तो ये हमारा एक्स एक दे ही रखा है और ये पूरा टर्म अगर आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो एक्स ट्रांसपोज एक्स और इसका इन्वर्स हो जाएगा, और ये हमारा एक्स ट्रांसपोज और ये हमारा वाई हो जाएगा। ये अगर जो बाय द वे आप यहाँ पर देखो, इस पूरे टर्म को अगर जो हम एच मान लें, इसी को मैंने एच माना था और ये हमारा हाइपोडेंट होता था, तो ये आप देखो ये हमारा कुछ आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपसे पूछता है, चूंकि आपने अगर जो बाय द वे आप ध्यान दो तो आपको अभी मैंने इससे पहले जो कैलकुलेट कराया था वो हमने कैलकुलेट करा था एन, ये हमने कैलकुलेट कराया था बीटा, और ये हमारा हो जाएगा, और ये आपने कैलकुलेट किया था ये हमारा सिग्मा एन हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर जो बाद में हम इसका अगर जो अब हम ट्रांसपोज मतलब इसका एक्सपेक्टेशन अगर जो बाद में हम लें फिटेड वैल्यू का, तो ये देखो जरा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा एच हो जाएगा और वाई हो जाएगा। चूंकि एच हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ये, और यहाँ पे अगर जो बाद में आप एच लिखो और ये हमारा हो जाएगा एक्स और ये हमारा हो जाएगा बीटा। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप थोड़ा अगर जो बाद में एच की वैल्यू जो हमने मानी थी, एच हमने क्या माना था, एच हमने माना था, एक मिनट, एच अगर जो बाद में आप देखो तो हमने माना था एक्स और एक्स का ट्रांसपोज एक्स इसका इनवर्स, और ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये हमने माना था। ये वैल्यू अगर जो बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो देखो एक्स हमारा हो जाएगा, एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, और ये भी यहाँ पर हमारा एक्स हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा। तो ये कुछ हमारा इस तरह से आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम थोड़ा अगर जो बाय द वे इसकी वैल्यूज़ को अगर हम ध्यान दें तो देखो हम क्या और किस तरह से अगर जो हम लिखें तो लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। देन अगर जो बाय द वे इसका अगर जो हम वेरिएंस अगर जो बाय द वे वाई कैप का अगर जो हम निकालें तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस ये हमारा हो जाएगा एच और ये हमारा हो जाएगा ये यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा वेरिएंस ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आप देखोगे तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। चूंकि ट्रांसपोज अभी आपको मैंने इसका दिखाया था, वो सारी वैल्यूज आपको यूज करनी है। इसका ट्रांसपोज जो होगा मतलब एच अगर जो कोई हाइपोडेंट मैट्रिक्स है और अगर जो इस और ये एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगी तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर जो हम देखें तो ये एच लिख सकते हैं, और इसको अगर जो बाद में हम देखें तो ये सिग्मा आई एन लिख सकते हैं। वेरिएंस इसका यही है, मैंने अभी ऊपर निकाला, और ये आप देखोगे तो एच ही आएगा। चूंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा एच और ये हमारा हो जाएगा एच। तो चूंकि आपको पता है एच स्क्वायर बराबर एच इंटू में एच, ये हमारा एच ही होता है, तो ये आप देखोगे सिग्मा स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा एच। तो अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा अगर जो आप देखते हैं तो ये हमने निकाला है, ये भी हमारा n क्रॉस 1 होगा तो ये हमारा n हो जाएगा, ये हमारा एच एक्स बीटा, और ये अगर जो बाद में आप देखोगे सिग्मा और ये हमारा h हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, तो आप इसको भी यूज करेंगे। देन देखो नेक्स्ट, मैंने रेसिडुअल आपको लिखाया था, तो रेसिडुअल आप ई या फिर आप यू का मतलब इस पे कैप अगर लगा देते हो तो ये हमारा वाई, और ये हमने लिखा था वाई कैप। तो ये अगर जो बाद में इसकी वैल्यू अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमने लिखा था अभी, ये हमने लिखा था एक्स और ये हमारा वाई हो जाता है, सॉरी ये हमारा है एच और ये हमारा हो जाएगा वाई। वाई अगर जो यहाँ पर अगर जो हम कॉमन ले लें तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, वाई अगर जो बाद में हम कॉमन ले लें तो ये हमारा एन बचेगा, क्योंकि एन क्रॉस 1 है तो यहाँ पर एन भी रखा हुआ है, और ये हमारा एच, और इसको अगर जो हम बाहर कर दें तो ये हमारा ये बचेगा। इसी को अगर जो बाद में हम इस पर कैप लगा करके इस तरह से भी लिख लेते थे, ये आपको आइडिया है। और इसी में अगर जो बाद में आप वैल्यूज अगर जो रखो वाई और ये एक्स बीटा और यू, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं एच ट्रांसपोज ये। तो अब यहाँ पर इसके बाद में भी थोड़ा और देखते हैं, तो देखो हमने जो लिखा था वो एस एस ई मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर,
तो ये ई आई स्क्वायर होता था, इसको अगर जो बाद में हम लोग लिखते थे तो इसमें लिखते थे मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज करके। तो ये आपने ई निकाल लिया है, एक कैलकुलेट कर लिया है। यही अगर जो आप यहाँ पे रखोगे तो पहले जब ये वाली वैल्यू रखोगे तो ये हमारा आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा हैट मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये हम लिख सकते हैं। या तो आप इसको जब ये वाली वैल्यू जब आप पुट करोगे तो या हम इसको ये भी लिख सकते हैं एच, और ये हमारा हो जाएगा यू। ये कुछ वैल्यूज हैं, इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी से आप चीज़ें बहुत सारी सॉल्व करोगे। देन इसके बाद में जब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो जरा देखो, हमने अभी OLSC आपके लिए निकाला था। तो OLSC अगर जो आप देखो तो ये हमने निकाला था एक्स ट्रांसपोज एक्स, इसका इन्वर्स, और एक्स ट्रांसपोज वाई हमने निकाला था। वाई की अगर जो बाय द वे वैल्यू अगर जो आप जानते हो कि एक्स बीटा, ये हमारा हो जाएगा यू। तो ये अगर जो बाय द वे वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखें तो देखो यहाँ पर एक्स ट्रांसपोज एक्स और इसका इन्वर्स हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज, इस वैल्यू को अगर जो आप यहाँ पर लिखोगे तो एक्स ये हमारा हो जाएगा बीटा प्लस का, ये पूरी वैल्यू फिर से इसमें ऐड होगी, मतलब मल्टीप्लाई होगी, एक्स और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज, और ये हमारा यू बचेगा। मतलब y की वैल्यू हमने रखी है और फिर देन इस इतनी वैल्यू को इसके साथ में और इसी वैल्यू को इसके साथ में जब मल्टीप्लाई किया है तब ये हमारा कुछ आया है। यहाँ पर ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये हमारा i हो जाएगा। तो आई एन अगर जो बात आप इसको लिखना भी चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो सॉरी आई एन नहीं होगा, आई के प्लस का 1 होगा। बट इस वैल्यू को आपको ये पता है कि आई किसी मैट्रिक्स या वेक्टर के साथ में चाहे प्री लगे या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में लगा हो, वो हमारा वही वैल्यू देता है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा हो जाएगा बीटा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज, ये हमारा हो जाएगा एक्स, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, सॉरी ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हमारा यू हो जाएगा, ये हमारा बीटा कैप हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू भी ध्यान रखनी है क्योंकि इसी से अब आगे की जो वेरिएंस, इसका एक्सपेक्टेशन, ये सारा हम फाइंड करेंगे। अब देखो इसका एक्सपेक्टेशन मतलब अनबायस्ड है कि नहीं है ये प्रूव करने के लिए, तो देखो ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं लगेगा। देन ये वैल्यू है पूरी, तो ये हमारा इतना कांस्टेंट है तो ये भी हम छोड़ देंगे, मतलब ऐसे ही लिखेंगे इसका इन्वर्स एक्स ट्रांसपोज, और हमारा एक्सपेक्टेशन यू पे लगेगा। और ये चूंकि आपको पता है कि ये हमारा जीरो के इक्वल होता है, मीन ये मैंने आपको दिखाया था। तो ये अगर जो बात आप यहाँ से देखोगे तो ये हमारी वैल्यू कुछ आ गई, तो इसका मतलब ये हमारा जो है ये अनबायस्ड होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। देन अब इसके बाद में अगर जो आप देखो इसका वेरिएंस कैसे प्रूव करोगे, तो ये जो वैल्यू लिखी है ये अगर जो हम इधर भेज दें तो ये हम लिख सकते हैं बीटा, इसका कैप हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। ये देखो एक्स ट्रांसपोज और एक्स हम लिख सकते हैं, और ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये हमारा यू हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर जो बाद में आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा हो तो इस वैल्यू को अगर जो हम कुछ देर के लिए ए मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए, और ये हमारा हो जाएगा यू, जिससे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब क्या करना है, अब यहाँ पर अगर जो आप इसका कोवेरियंस अगर जो आप निकालोगे बीटा कैप, तो ये आपको पता है कि आप लिखते थे एक्सपेक्टेशन में बीटा कैप, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन बीटा, इसका भी कैप हो जाएगा, ये आप लिखोगे। देन आप लिखोगे बीटा कैप, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन बीटा कैप हो जाएगा, और इसका ये हमारा ट्रांसपोज लग जाएगा। अब अगर जो बाद में आप यहाँ पर अगर जो थोड़ा सा देखो तो ये हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये हमने अभी ये देखो प्रूफ करके दिखाया, तो इसको हम बीटा लिख सकते हैं। और ये अगर जो बाद में आप देखो तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं बीटा कैप, और ये भी हम बीटा लिख सकते हैं, और इसका ये ट्रांसपोज लगा है। ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये हम कुछ लिख लेते हैं, और ये ए हमने क्या माना है ये आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर अगर जो बाद में मैं इस वैल्यू को अगर जो लिखूँ तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर जो हम यहाँ पर लिखें तो ये ए यू ये हमारा हो जाएगा। देन ये देखो ए, और ये हमारा हो जाएगा यू, और इसका ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। देन ये अगर जो बाद में अंदर वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा यू ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये अगर जो बाद में आप देखो तो ए का हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। ये आप कुछ वैल्यू देखोगे। देन इसके बाद में देखो अगर जो, तो ए अगर जो बाद में हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये हमारा यू हो जाएगा, ये हमारा यू ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। देन यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो यू के बारे में हमने बताया था कि ये नॉर्मल एन, और इसका मीन जो होता है वो 0 सिग्मा स्क्वायर आई एन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में एक्सपेक्टेशन अगर जो देखोगे तो ये हमारा यू का एक्सपेक्टेशन ये हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो कोवेरियंस यू अगर जो बाद में आप देखोगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अभी मैंने लिखा है यू, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन यू, और ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा यू, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन यू, और इसका हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। ये वैल्यू देखो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 0 है, तो इसको भी हम देखो क्या लिख सकते हैं वो जरा देख लेते हैं।
इसको देखो हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ यू, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन यू, और वो भी इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। और ये वैल्यू अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा सिग्मा आई एन के इक्वल है, ये भी हमारा सिग्मा स्क्वायर आई एन के इक्वल है। तो यहाँ पर यही वैल्यू अगर जो आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा ए, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा आई एन, और ये हमारा हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। तो ये अगर जो बाद में आप देखो ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, तो ये हमारा ए और ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो ए हमने क्या माना था, ए हमने माना था, ए हमने माना था इसको, ये देखो ये हमने इसको पूरे वैल्यू को ये हमने ए माना था। तो ए और ए का ट्रांसपोज आपको लिखना है, तो आप पहले क्या करो, एक्स का ट्रांसपोज एक्स और इसका इनवर्स आप लिखो, और इसका ये ट्रांसपोज लगा दो, ये एक ब्रैकेट में हो गया पूरा। देन दूसरे ब्रैकेट में आप इसको लिखो थोड़ा, देखो इसको ब्रैकेट में अगर जो हम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज एक्स, इसका इनवर्स हो जाएगा, ये हमारा एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, और इसका हमारा ट्रांसपोज लगा है, जिससे कि यहाँ पर एक्स ट्रांसपोज एक्स हमारा हो जाएगा, ये हमारा इनवर्स हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज। और ये जब वैल्यू अगर इसका अगर जो आप ट्रांसपोज लोगे तो ये एक्स लिखोगे, और ये हमारा हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज। देखो एक चीज ये भी आपको पता है कि जब ए इनवर्स अगर जो बाय द वे है और उसका अगर जो बाय द वे ट्रांसपोज भी लगाना है, और ये चूंकि पता है कि ये सिमेट्रिकल है, तो ये इस पे जब आप ट्रांसपोज लगाओगे भी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि ये सिमेट्रिकल है, मतलब सिमेट्री है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक में होता क्या है कि इसका ट्रांसपोज ये हमारा ए के इक्वल रहता है। तो अगर जो बाद में ये आप देखो तो इसका ट्रांसपोज लगा है, तो ये भी तो वही उसी तरह से लिखा है, तो ये इस पर लगेगा तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसका इनवर्स। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, चाहे आप इसको मतलब चेक कर लो, ये हमारा दोनों आई दे रखा है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स हो जाएगा। ये देखो हमारा सिर्फ ए जो है हमारा इतना बचा हुआ है। तो ये जो मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई है, ये देखो यहां पर ये हमारा कुछ बचेगा, यहां पर ये देखो हमारा कुछ बचेगा सिग्मा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज, और एक्स हमारा इसका इनवर्स हो जाएगा। तो अब अगर जो बाद में हम यहां पर देखें कि हमने क्या क्या अभी तक कैलकुलेट किया है, तो वो जरा देखो। अभी तक अगर जो बाद में आप देखो तो देखो मैंने आपको OLSC बता दिया है। OLSC का फार्मूला क्या होता है, एक्स ट्रांसपोज एक्स, और इसका इनवर्स आपको लिखना होता है एक्स ट्रांसपोज वाई। ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना है। देन इसको हम ये भी लिख सकते थे, मैंने ये भी आपको दिखाया बीटा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स, और इसका इनवर्स हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज, और ये हमारा यू हो जाएगा। देन इसके बाद में आप एक्सपेक्टेशन अगर जो बाद में आप लिखोगे बीटा, तो ये अगर जो बाद में आप देखते हो तो ये हमारा बीटा हो जाएगा। देन इसका अगर जो आप वेरिएंस अगर जो आपने अभी, या इसको वेरिएंस लिखो या कोवेरियंस लिखो, बात एक ही है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर एक्स का ट्रांसपोज एक्स, और ये हमारा हो जाएगा इनवर्स। इतनी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। तो ये अगर जो बाय द वे आप देखो यहाँ पर, ये हम अगर हम बीटा का अगर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लिखें, तो ये आपको पता है k+1 होता है, और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये फॉलो करेगा हमारा नॉर्मल k+1, और ये हमारा हो जाएगा बीटा, और ये हमारा हो जाएगा इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हमने निकाला है, और ये हमारा हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स, और इसका इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बीटा के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बीटा कैसे मतलब दिखेगा आपको। तो ये जैसे आपने अगर सिर्फ अगर जो ये मान लेते हैं ये हमारा बीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा नॉट, देन हो जाएगा बीटा 1 डॉट डॉट करके ये हमारा बीटा के हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर जो बाद में इसका अगर जो हम OLSC अगर जो लिखेंगे, तो इसकी OLSC भी हम कुछ इसी तरह से लिखेंगे कि बीटा नॉट इसका ट्रांसपोज मतलब सॉरी इसका आप कैप लगाओगे, देन बीटा 1 इसका कैप लगाओगे, देन बीटा के और इसका कैप भी लगाओगे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा k+1 ये भी रहेगा, और ये भी हमारा रहेगा। अब सपोज यहाँ पे देखो इन जनरल के लिए, ये तो हमने आपको इन जनरल के लिए बताया, बट अगर जो बाद में यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, यही क्वेश्चन अगर जो बाद में इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, ये आपने ये पढ़ा है इसके लिए क्या कि ये हमारा x और ये हमारा हो जाएगा बीटा, ये हमारा हो जाएगा u ट्रांसपोज मतलब सॉरी एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा u। तो ये हमारा यहाँ पर देखो तो n×1 होता था, ये हमारा होता था k+1, और ये हमारा हो जाता था 1, और ये हमारा हो जाता था n×1 होता था। और ये अगर जो x के बारे में अगर देखोगे तो n×में k+1 हमारा हो जाएगा,
देन यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो अच्छे से, तो अगर जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अगर जो हम लिखें, तो उससे अगर जो बाय द वे इसको अगर आप कंपेयर करो तो आप कैसे करोगे, तो आई बराबर 1, ये हमने लिखा था अल्फा, और ये लिखा था हमने बीटा, और ये हमने लिखा था एक्स आई, और ये हमने लिखा था यू आई। या आप इसको, मैंने ये भी बोला था, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कुछ भी आपको दे रखा हो, आपको घबराना नहीं है, आप इसी तरह से उसकी चीज़ों को लिखोगे। ये हमारा प्लस आई हो जाएगा। अच्छा, अगर जो बाद में इसको भी अगर जो बाद में हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखना होता, तो ये y1 y2 डॉट डॉट करके ये हमारा yn हो जाता। ये अगर जो बाद में आप लिखते तो ये हमारा कुछ 1, ये भी हमारा 1 डॉट डॉट करके ये हमारा 1 हो जाता। एक मिनट। देन आप देखो, ये अगर जो बाद में हम लिखते तो x1 ये हमारा होता x2 डॉट डॉट ये हमारा होता x, ये हमारा होता n। देन यहाँ पर बीटा के बारे में अगर जो हम लिखते तो ये हमारा हो जाता बीटा नॉट, और ये हमारा होता बीटा 1। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका भी रीजन है, क्योंकि होता क्या है कि कभी अगर जो बाय द वे आपको ये चीज़ अगर याद रहती है, तो आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये हमारा हो जाएगा u1, ये हमारा हो जाएगा u2, ये हमारा हो जाएगा un। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब कोई फार्मूला अगर इन जनरल लिखा है, तो इसका मतलब आप एक दो वेरिएबल, ये अब हमारा लिखा है 2 वेरिएबल्स के लिए, अगर जो आप ध्यान दो 2 वेरिएबल्स के लिए, ये इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, k+1 वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये इसके लिए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप इसके लिए अगर जो हम मैट्रिक्स अगर लिखें, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारा बीटा हो जाएगा, और ये हमारा u हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप वैल्यू देखो तो n×1 दे रखी है। यहाँ पर अगर जो आप बीटा देखो कितने दे रखे हैं, 2 ही दे रखे हैं, तो 2×1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो देखो तो ये आपको कितनी, ये कॉलम दे रखा है, ये कॉलम रो कितनी दे रखी है n, तो n×2 हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा 2×1 हो गया, ये हमारा n×2 हो गया, ये हमारा n×1 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर सेम इसके लिए जैसे ही मैंने सारा ये सब कुछ कैलकुलेट किया, सेम यहाँ पर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर k+1 की जो वैल्यू है वो हमारी 2 है। तो जहां जहां जो भी फार्मूला आएगा बस आपको इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है, n हमारा सेम ही रहेगा। देन यहाँ पर अगर जो बाद में हम थोड़ा सा ये देखते हैं, यहाँ पर अगर जो बाद में हम थोड़ा सा ये देखते हैं, क्योंकि मैंने इसके लिए आपको वेरिएंस मतलब कोवेरियंस ये सारा सब कुछ दिखाया था। तो देखो, अगर जो बाद में हम इसका अगर जो हम स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो कोवेरियंस बीटा नॉट कैप, ये हमने लिखा था बीटा 1 डॉट डॉट, ये हमने लिखा था बीटा के, ये हमारा कुछ हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमने जब यहाँ पर पुट कर दी, देन जब इस पे अगर जो बाद में आप कोवेरियंस अगर जो आप लगाओगे, तो देखो ये किस तरह से कोवेरियंस लगेगा। ये यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं नीचे, देखो कोवेरियंस ये हमारा बीटा कैप हो गया, ये हमारा अगर जो बाद में आप एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा बीटा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा, देन बीटा ये हमारा कैप हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। ये अभी मैंने आपको दिखाया था करके। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ले लो और ये सारी वैल्यूज लिखो। जैसे ये बीटा नॉट कैप माइनस का बीटा नॉट हो जाएगा बीटा 1 कैप, और ये हमारा बीटा 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर जो बाद में बीटा के कैप, और ये हमारा बीटा के अगर जो बाद में आप देखो, और इसी तरह से इसका अगर जो हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ये हमारा कुछ बचेगा बीटा नॉट बीटा, इसी तरह से बीटा 1 ये हमारा बचेगा माइनस का बीटा 1, ये इसी तरह से चलता जाएगा बीटा की कैप। अब ये आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, जैसे आपको ये जितने भी ब्रैकेट हैं तो ये हमारा अलग शो कर रहा है। देन आपको मैं पूरा तो करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको कुछ चीजें से बाद में। अब ये हमारा रो हो गया, ये हमारी रो हो गई फर्स्ट रो। इसको जब हम इससे करेंगे, और इसका अगर जो बाद में आपको ऑर्डर भी लिखना है, तो k प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। इसका अगर जो ऑर्डर लिखोगे तो 1 क्रॉस k प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारा कुछ है, तो ये हमारा इससे मिलेगा। तो देखो, ये हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन लगा है, तो एक्सपेक्टेशन को अगर हम अंदर भी भेजते जाएं, तो ये हमारा बीटा नॉट ये हमारा हो जाएगा, और ये बीटा। तो ये यहाँ पर अगर जो बाद में इसको जब आप इससे करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन इसी तरह से आप इसको जब इसके साथ में करोगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन बीटा नॉट कैप माइनस का बीटा नॉट, ये हमारा हो जाएगा बीटा 1, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का बीटा नॉट हो जाएगा, सॉरी बीटा 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप कुछ लिखोगे। अब ये मैं लिख करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो जरा देखो आप लिखोगे कैसे। ये सिर्फ तरीका है, बीटा नॉट बीटा कैप बीटा 1, और ये इसी तरह से चलते जाओगे बीटा के लिए आपको लिखना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप बस तरीका है, इसको फॉलो करिएगा, बट इसको आप कहीं पर यूज मत करिएगा, क्योंकि ये अगर आप यूज करेंगे तो आपको नंबर जो है वो कट जाएंगे, क्योंकि ये आप लिख नहीं सकते हो वहाँ एग्जाम हॉल में। तो ये अगर इसके साथ में ये अगर जो बाद में आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर जो आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा वेरिएंस
बीटा नॉट दे रखा है, ठीक। तो इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएंस बीटा नॉट हो जाएगा। ये अगर जो बात आप देखोगे तो ये कोवेरियंस बीटा नॉट, कैप कैप यहाँ पर भी रहेगा, कैप यहाँ पर भी रहेगा, और ये अगर जो बात आप देखो कॉमा बीटा वन के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा कोवेरियंस हो जाएगा बीटा नॉट, और ये हमारा हो जाएगा बीटा वन के लिए। इसी तरह से आप इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा कोवेरियंस बीटा नॉट, नॉट क्यों होगा क्योंकि ये इससे जब होगा, और ये हमारा बीटा के हो जाएगा इसी तरह से। अब इसी तरह से आप सारी वैल्यूज लिखते जाओगे, ये हमारा यहाँ पर आएगा वेरिएंस बीटा वन आ जाएगा, और ये आप इसी तरह से ये वैल्यूज आप लिखते जाओगे। मैं आपको सिर्फ इसके लिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको वहाँ पर आइडिया हो जाए कि ये इसके लिए आप इतनी चीज़ें आप कैलकुलेट करते थे। ये आप देखोगे तो बीटा नॉट कैप देखोगे, और ये हमारा बीटा वन हो जाएगा, या इसको बीटा वन पहले कर लो बीटा नॉट कर लो, कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर ये सारा अगर जो हम हटा दें, और अगर जो हम सिर्फ अगर जो बाय द वे कोवेरियंस, अगर जो हम बाय द वे बीटा, ये कैप अगर जो हम टू वेरिएबल्स के लिए लिख रहे होते तो बीटा नॉट बीटा वन कैप, ये भी कैप हम लगा दें बीटा नॉट बीटा वन, और ये अगर जो बात आप लिखो तो ये आप लिख सकते हो वेरिएंस बीटा नॉट, और ये हो जाएगा कोवेरियंस बीटा नॉट कॉमा बीटा वन, और ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस बीटा वन हो जाएगा, सॉरी। और ये यहाँ पर ऐसे ही आप इसको भी लिख सकते हो कोवेरियंस बीटा नॉट, और ये हमारा बीटा वन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे ये आपने किया होगा कोवेरियंस, अगर जो एक्स कॉमा वाई चाहे आप निकालो, या कोवेरियंस वाई कॉमा एक्स निकालो, बात सेम है। और ये सारी वैल्यूज जब आपने देखा था या आपने पढ़ा होगा तो फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें मैंने ये देखो सारी वैल्यूज आपके लिए बता दी थी। जैसे अगर जो बाद में आपने निकाला था बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस यू आई, तो इसके लिए देखो आपने जितनी सारी वैल्यूज थी वो सारी आपने निकालनी है। वो जरा देखो क्या क्या मैंने निकाला था। देखो बीटा वन अगर जो बाद में आपको याद हो तो ये OLSC हो गया, तो ये हमने निकाला था एक्स वाई, ये हमने निकाला था एक्स, और ये हमने निकाला था एक्स। और इसी तरह से अगर जो बीटा नॉट अगर जो आप देखो तो आपने निकाला था वाई बार, मतलब वाई का ये मीन हो गया, बीटा वन कैप हो गया, और ये हमारा एक्स बार हो जाएगा। और देन इसी तरह से आपने इसका वेरिएंस भी कैलकुलेट किया था, तो वेरिएंस अगर जो बाद में आपको याद हो तो ये हमने वेरिएंस इसके लिए लिखा था, बीटा नॉट के लिए लिखा था सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा हो जाता था 1 में n, और ये हमारा हो जाता था एक्स बार स्क्वायर, और ये हमारा एस एक्स एक्स हो जाता था। और ये इसको मैंने ये भी बोला था कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, समीशन एक्स आई का स्क्वायर, और ये हमारा एक्स, और ये इस तरह से भी हम लिख सकते थे कुछ। अच्छा, देन आपने अब जैसे सपोज जब आप मैट्रिक्स के फॉर्म में जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ वैल्यू ये आपको यहाँ पर मिलेगी। देन इसी तरह से आपने कैलकुलेट किया था, अगर जो आपको याद हो तो आपने कैलकुलेट किया था वेरिएंस बीटा वन, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ये क्या हमने कैलकुलेट किया था कि सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स, ये होता था। कोवेरियंस भी आपने निकाला था अगर जो आपको याद हो, बीटा नॉट कॉमा बीटा वन, और ये मैंने बताया भी था कि ISS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिग्मा स्क्वायर ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स बचता था, ये आप कुछ निकालते थे। बट अब इन जनरल के लिए जो इसका फार्मूला है वो जरा देखो, इन जनरल के लिए जो इसका फार्मूला है वो हमारा कुछ ये दे रखा है, बीटा कैप, ये मैंने अभी आपको दिखाया था ऊपर, ये आपको ध्यान देना है, ये ट्रांसपोज हो गया, और ये भी हमारा इसका इन्वर्स हो गया। अब अगर जो बाय द वे आप देखो अगर जो ये किस तरह से बनेगा, ये जरा हम यहाँ पर देखते हैं। जो ये हमने निकाला है, ये देखो जरा, ये हमने क्या निकाला है अभी, सिग्मा स्क्वायर एक्स इसका ट्रांसपोज, और ये और इसका इन्वर्स। तो आप ये वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे, और कैसे फाइंड करोगे ये जरा देखो। देखो एक्स ट्रांसपोज एक्स, ये अगर जो बाय द वे आप वैल्यू, ये देखो हमारा एक्स, ये पूरा जो वैल्यू दे रखा है ये गिवन है, और इस वैल्यू को अगर जो आप लिखोगे तो ये हमारा वन हो जाएगा, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो हमारा कॉलम में है ये हमारा पूरा रो में हो जाएगा, वन डॉट डॉट, ये हमारा वन हो जाएगा, और ये हमारा एक्स वन हो जाएगा, ये हमारा एक्स टू हो जाएगा, डॉट डॉट एक्स एन हो जाएगा। इसी तरह से इसको ये जो लिखा हुआ है इसको इस तरह से वन वन डॉट डॉट, ये हमारा वन हो जाएगा, एक्स वन ये हमारा एक्स टू डॉट डॉट, ये हमारा एक्स एन हो जाएगा। देन अगर जो बाद में इनको अगर जो हम सॉल्व करें, और ये देखो अगर जो बाद में के, अगर जो बाद में इसका अगर जो बाद में हम देखते हैं तो ये हमारा, मैंने पहले बताया था के, ये हमारा ये के प्लस का वन बचता था। चूंकि यहाँ के प्लस वन की वैल्यू टू है और ये भी टू, तो इसका मतलब टू क्रॉस टू का बनेगा, ये आपको पहले ही इस तरह से लिख लेना है, ये हमारा टू क्रॉस टू का बनेगा। अब इसकी जब
इस रो की वैल्यू जब पूरे इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ n। देन इसको जब हम इससे करेंगे तो ये देखोगे आप समेशन एक्स आई आ जाएगा। देन इसी तरह से इसको जब हम इससे करेंगे तो ये भी हमारा समेशन एक्स आई आ जाएगा। देन इसको जब हम इसके साथ में करेंगे तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप थोड़ा सा देखो, अगर जो बाय द वे मैं इसको चाहूँ तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ n, और इसको अगर जो बाय द वे हम चाहें तो n बार हो जाएगा, इसको भी चाहें तो n बार हो जाएगा, मतलब मीन इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये हमारा समेशन एक्स आई इसका स्क्वायर हो गया, यही हम रखते हैं। अब इनवर्स निकालने के लिए आप ये भी जानते हो, इनवर्स अगर जो बाय द वे इसका अगर जो चूंकि हमें इनवर्स अब फाइंड करना है तो देखो एक्स ट्रांसपोज एक्स अगर जो बाय द वे इसका इनवर्स अगर जो हम निकालते हैं तो हम एडजस्टेड एक्स ट्रांसपोज एक्स हम लिखते हैं। देन इसमें आप ये भी पता है इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा, और यहीं से पता चलता है कि आप जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे वो नॉट इक्वल टू, अब जो बात है इसका डिटर्मिनेंट अगर जो बात में हमको ये फाइंड करना पड़े तो ये अगर जो बात में आप देखोगे डिटर्मिनेंट इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो n हो जाएगा समीशन एक्स आई हो जाएगा, और ये देखोगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। n को अगर जो हम कॉमन ले लें तो ये हमारा बचेगा समीशन एक्स आई का स्क्वायर होगा, और ये हमारा होगा n, और ये हमारा होगा एक्स बार का स्क्वायर। इसको मैंने पहले बहुत बार लिख करके दिखाया, तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर 1 to n हो जाएगा, और ये हमारा एक्स आई माइनस का एक्स बार, और इसकी होल पावर में हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन इसको अगर जो बाद में आप चाहो तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं n, और ये हमारा x और ये हमारा x हो जाएगा। अब ये वैल्यू पता चल गई। अब एडजस्टेड अगर जो बाद में ये हम अगर निकालें, देखो ये वैल्यू पता चल गई, इसको आप ध्यान रखिएगा। देन हम देखते हैं, ये हम पूरा हटा देते हैं। देन देखो अब हमें इसका अगर जो एडजस्टेड अगर निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे। ये क्या होता था, ये मतलब निकालने का ये तरीका होता था, ये हमारा कुछ इस तरह से दे रखा है हमारा A11 A12 A21 और A22। देखो अगर जिसमें अगर आपको दिक्कत है तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आप मेरा जो लेक्चर पढ़ा हुआ है वो जाकर के देख लीजिएगा। मैट्रिक्स का मैंने वो भी समझाया है मल्टीवेरिएट एनालिसिस में, क्योंकि वहाँ पर मैं इसका सारा यूज करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इसके लिए भी, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स और अगर जो बाद में मल्टीवेरिएट अगर आप पढ़ते हो तो ये सिमिलर जैसे टॉपिक हैं, बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, फिर सारी चीज़ें सेम सेम चलती हैं। तो ये जरा देखो, ये हमारा कुछ होता था, ये अगर जो आपको आइडिया हो, जब हम इसके लिए लिखते थे A11 के लिए लिखते थे तब हम प्लस का साइन लगाते थे, और यहाँ पर हम क्या करते थे, इस वाली रो को और इस वाली रो को हम मतलब बंद करते थे, और देन ये वाला टर्म लिखते थे। तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा कुछ टर्म दे रखा है समेशन एक्स आई का स्क्वायर। देन इसी तरह से आप इस वाले टर्म को अगर आप लिखोगे तो ये देखो हमारा A12 अगर जो आप लिखोगे तो माइनस का साइन लगेगा, और ये देखोगे अगर जो बाय द वे तो ये हमारा कुछ दे रखा है। जब इसको और इसको अगर हमने बंद किया तो ये हमारा बचेगा n, ये हमारा आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम ये वाला भी अगर निकाल लेते, क्योंकि ये तो आप देखोगे ये हमारा सिमिलर मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसी का जो यहाँ पर वैल्यू लिखी जाएगी वही यहाँ पर लिखी जाएगी, तो इसमें फर्क नहीं आएगा। देन अगर जो हम इसको अगर जो कैलकुलेट करेंगे तो अगर जो हम इसको और इसको अगर जो हम छुपा लेते हैं तो हमारा सिर्फ n बचेगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में, चलो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं। देन हम देखते हैं A22 अगर जो बाद में आप देखो, और ये अगर सिर्फ इतने के लिए अगर आपको देखना है तो ये हमारा प्लस इसके लिए रहा, इसके लिए देखो माइनस मैंने लिख दिया, इसके लिए फिर प्लस लिखेंगे, और ये हमारा n बचेगा ये। तो अब अगर जो बाद में एडजस्टेड ये अगर जो बाद में लिखो तो ये हमारा इस तरह से कुछ लिखा जाता था। अगर जो आप देखो तो ये हमारा समेशन एक्स आई इसका स्क्वायर, और ये आप लिखोगे तो ये हमारा माइनस का n एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा n, और जो यहाँ पर वैल्यू है वही यहाँ पर n एक्स बार हो जाएगा। देन इसका आप ट्रांसपोज ले लोगे, क्योंकि ट्रांसपोज लेना बहुत जरूरी, और ये अभी आपको मैंने दिखाया था एक्स एक्स हो जाएगा। देन आप नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट अगर जो बाद में ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं और ये हम एक्स एक्स लिख लेते हैं। देन आप देखो यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारा समेशन एक्स आई इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर जो बाद में आप देखोगे इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो मतलब इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, बट ये प्रॉपर तरीका यही होता है। ये हमारा जो मतलब कॉलम में लिखा है तो उसको मैंने ये लिख लिया, ये लिखोगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क देखो नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर अगर जो बाद में आपको याद मतलब आइडिया हो तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था वेरिएंस बीटा नॉट, ये हमने लिखा था, और ये हमने ये भी लिखा था अगर जो आपको आइडिया हो कि ये बीटा नॉट की वैल्यू होती थी, ये हमारा कोवेरियंस बीटा नॉट कॉमा बीटा 1 के लिए वैल्यू होती थी, ये हमारा वेरिएंस बीटा 1 के लिए ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप ये देखोगे तो सिग्मा ये हमारा हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा एक्स इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर जो बाद में आप ये पूरी वैल्यू हमारी ये हमारी वैल्यू है, तो यहाँ पर बस सिग्मा आपको लगाते रहना है, और आप देखो क्या लिखोगे
सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा एन, और ये हमारी पूरी मैट्रिक्स आप लिखोगे। तो मतलब हम यहाँ पर सिग्मा लगा देते हैं। अब एक एक वैल्यू अगर जो हम कंपेयर करें, मतलब इस पूरी वैल्यू को जब हम इसके साथ में लिखेंगे तो देखो यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखो देखो यहाँ पर वेरिएंस बीटा नॉट, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं समेशन एक्स आई का स्क्वायर, और ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एन, ये हमारा एक्स एक्स हो जाता था। और यही अगर जो बाय द वे आपको आइडिया हो तो मैंने यही लिखाया था कुछ फार्मूला आपको। देन आप कोवेरियंस अगर जो बाय द वे बीटा नॉट कैप ये लिख सकते हो, ये हमारा हो जाएगा बीटा वन। तो ये भी अगर जो बाय द वे आपको आइडिया हो तो ये हमारा एक्स बार माइनस का होता था, ये एन से एन ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स, और ये हमारा एक्स। वेरिएंस अगर जो बात में बीटा वन अगर जो आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा, चूंकि ये एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा सिग्मा स्क्वायर ऑन एस एस बचेगा। तो ये देखो, ये इतना कुछ मैंने जो आपको बताया है वो मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि इन सब का यूज करते हुए मुझे सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, ये मैंने देखो आपको जर्नल के लिए भी लिख करके दिखा दिया, और आपको नॉर्मल जो तरीका है उससे भी आप देखोगे कि सारी चीजें मैंने करके दिखा दी। अब क्या लिखोगे, बीटा के बारे में अगर जो बाद में आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि अनबायस्ड तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, और इसके साथ में आप कंसिस्टेंट भी लिख लेना, क्योंकि ये कंसिस्टेंट भी होता है, इसको भी प्रूफ किया जाता है, बट ये मैं प्रूफ ना करा के आपको डायरेक्ट ये लिखा रहा हूं। ये हमारा सफिशियंट भी होता है, और ये जो हमारा होता है बीटा, ये मोर इफिशियंट भी होता है। और ये बीटा ये हमारा ब्लू भी होता है, ब्लू मतलब ये हमारा हो गया बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, इसी को गॉस मार्कोव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इसका रोल रहता है। तो ये हमारा कुछ हो गया, ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको निकाल दी, निकाल कर ये मैंने बता भी दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है इसमें, जैसे अब देखो, अब सारी चीज़ें बताने से बढ़िया है कि मैं आपको बस अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। देखो जरा, बीटा कैप मैंने देखो आपको निकाल के दिखाया, क्या निकाल के दिखाया कि ये हमारा, और इसका ऑर्डर आपको लिखते ही रहना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑर्डर अगर जो आप भूल गए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये हमारा अनबायस्ड होता था तो ये आ जाता था, और इसका वेरिएंस आपने अभी निकाला था ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा, इसका ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा। ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। और बीटा कैप क्या होता था, तो बीटा कैप के बारे में अगर जो आइडिया हो तो एक्स का ट्रांसपोज एक्स, और इसका इन्वर्स हो जाएगा, और एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये हमारा वाई हो जाएगा। ये इतनी चीजें देखो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में ये हमारा ओएलएससी कंप्लीट हो गया बीटा के लिए। अब ओएलएससी ठीक जैसे वहां पर हम लिखते थे, ये ओएलएससी आप सिग्मा के लिए लिखोगे, सिग्मा स्क्वायर के लिए। तो जैसे वहां पर अगर जो आप लिखते थे, अगर आपको याद हो तो मैंने ये कुछ लिखा था ओएलएससी, तो ये हमने लिखा था कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये हमारा n माइनस का 2 होता था, ये हमारा आप लिखोगे तो ये हमारा ई आई इसका स्क्वायर होता था, ये हमारा n माइनस का 2 हो जाएगा। या इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर जो बाद में वाई आई माइनस का वाई आई कैप। ये जब मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां पर मैंने लिखा है, तो इसका मतलब मैं जो इससे पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो मैंने पढ़ाया वहां पर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब उसी का जनरलाइज यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये भी मैंने आपको अभी दिखाया था एसएससी, ये आप ई आई इसको लिख सकते थे, या आप इसको चाहो तो इस तरह से इसका ट्रांसपोज ई ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर ये भी मैंने देखो आपको लिखा था पीछे, अगर जो आपको याद हो, ये मैंने आपको लिखा था ट्रांसपोज एच, और ये हमारा होता था वाई, और इसी को अगर जो बाद में आप ये भी लिख सकते थे वाई, इसका मतलब यू का ट्रांसपोज, और ये हमारा एच, और ये हमारा हो जाएगा यू। यहाँ पर ये एच और इसके बारे में भी अगर आपको आइडिया ना हो तो आप थोड़ा लिख लो। ये हमारा हैट मैट्रिक्स होता था, ये हम लिखते थे एक्स, और ये हमारा एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स, और ये हमारा एक्स, ये इतना हमारा कुछ हैट मैट्रिक्स में बचता था। ये आपको मैंने बताया भी है। हाँ, यहाँ पर ट्रांसपोज भी आएगा। देखो, अगर जो बात ये आप सोचो, अगर जो बात आप भूल रहे हो तो आपको बस ओएलएससी आप लिख लीजिएगा। ओएलएससी आपने क्या लिखा था, एक्स का ट्रांसपोज एक्स और इसका इन्वर्स, ये हमारा इन्वर्स रहेगा, ये भी हमारा इन्वर्स रहेगा, और एक्स ट्रांसपोज वाई, ये आपको अगर जो बात याद हो गया तो ये यहाँ पर बस एक्स अगर जो और ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हैट मैट्रिक्स हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और देन इसके बाद में इस हैट मैट्रिक्स के ऊपर अगर बार, या इसको हम एम भी कभी कभी लिखते हैं, एम इसलिए क्योंकि ये अभी एक मैट्रिक्स में बनाऊंगा तो वहां पर ये बार बार जो ये बार हैं वो लगाने से बेहतर है कि आप इसको एम मान लो। मानना क्या है, मतलब आप बस लेट करना है, आप इसको ए मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ऐसा मानो जिससे कि आप
उसको जब कभी नेक्स्ट आगे से बाद में कोई एच क्यों माना गया, क्योंकि आप पूरा इकोनॉमेट्रिक्स जब पढ़ोगे वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं कुछ एच जैसा कुछ नहीं माना होगा, तो वहां पर मतलब यहाँ पर भी ऐसा कुछ मान लिया, जिससे कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में और या फिर आप पूरा इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ो। अब सोचो अगर जो बाद में इसको कोई अगर जी हम मान लेते हैं कि इसको कोई एक्स मान ले, अब हर जगह एक्स आप लिख रहे हो तो आप कैसे मतलब डिफरेंस करोगे कि हमने कौन सा ये एक्स है। एच जैसे ही आपके माइंड में जाएगा आप कैलकुलेट कर लो। तो एम यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको। तो इसको अभी आपको मैंने दिखाया था, ये हमारा होता था, ये हमने देखा था, और ये हमारा एच, ये आप इस तरह से भी लिख सकते थे। और मैंने इसका ट्रांसपोज अगर जो बाद में आप देखो, सॉरी ट्रेस, तो ये मैंने एच का अगर जो आपको देखो तो मैंने बताया था के प्लस का 1 होता है। और इसी तरह से अगर जो ट्रेस अगर जो हम एच इसका देखें तो ये हमारा हो जाएगा एन, ये हमारा हो जाएगा के प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर इन वैल्यूज को आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर रख करके, और आप वैल्यू को मतलब निकालोगे। तो वो वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे, ये जरा हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखो ये आपको मैंने ये दिखाया है, ये आपको ध्यान देना है। देन आप देखो थोड़ा सा, देखो यू अगर जो आपने निकाला था तो ये हमारा n क्रॉस 1 होता था, ये हमारा n हो जाता था, ये हमारा 0, और ये हमारा सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा आई एन होता था। ये आप कुछ लिखते थे यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद में अगर जो बाद में इस पे अगर जो हम ये अगर जो हम ऑपरेट कर दें, देखो तो ये हमारा हो जाएगा। इसका अगर जो बाय द वे अब आपको ऑर्डर भी लिखना पड़ेगा, तो ऑर्डर लिखने के लिए आप पहले इसका ऑर्डर देखो। तो इतना सब चलो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये आप ठीक जैसे मैंने इससे पहले वाले प्रूफ को दिखाया था मतलब सिंपल में, वैसे ही आप इसको भी करोगे। अगर जो आप नहीं कर पाओगे तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये भी हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा एस एस ई हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एन, और ये जो आप अभी आपने लिया था ट्रेस, तो ट्रेस यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमारा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप इसको अगर जो बाद में कंसीडर कर लो OLSC, तो ये हमारा सिग्मा के स्क्वायर की, तो मतलब ये आप लिखोगे कि ये अनबायस्ड हो गया, और ये अनबायस्ड है। तो यहाँ पर ये देखोगे OLSC, ये आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज मतलब आएगा इसका। तो ये आप देखोगे ये हमारा n, और ये हमारा हो जाएगा k प्लस का 1 होगा। अब यहाँ पर देखो जो हमने सिंपल वाला जब आपको लिखाया था वहाँ पर ये हमारा होता था n क्रॉस 1, ये मैंने अभी आपको मैट्रिक्स बनाकर दिखाई थी, ये हमारा बीटा होता था। तो बीटा आपको पता है 2 क्रॉस 1 होता था। तो यहाँ पर चूंकि k प्लस 1 ये हम लिखते थे कुछ, और ये हमारा 1, तो यहाँ पर ये अगर जो बाद में आप वैल्यू देखो तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 2, और यही देखो मैंने ऊपर ये उसके लिए देखो ये मैंने n माइनस का 2 करके ये दिखाया था। तो इन जनरल के लिए ये हमारा हो गया। यही अगर जो बाद पैरामीटर्स आप अगर जो बढ़ाते जाओ, जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि ये अब, और ये भी अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो ये देखो जैसे सपोज जैसे वाई आई बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई, और ये यू आई, तो ये तो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह से अगर जो बाद में कुछ ये हो जाए बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई 1 आई कर लें, क्योंकि अब इसमें डिफरेंस करना है, तो ये हमारा 2x 2i, और ये हमारा यू आई हो जाए। तो यहाँ पर अब आप अगर जो बीटा अगर देखोगे तो ये हमारी 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। तो 3 क्रॉस 1 मतलब k प्लस 1 की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है 3। तो यहाँ पर अब हमारा n माइनस का 3 हो जाएगा, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे ही आप वैल्यूज आगे बढ़ाते जाओगे, आप चीज़ें कर लोगे, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन आपके लिए नहीं है। तो OLSC हमने सिग्मा स्क्वायर के लिए भी दिखा दिया कि हमारा ये होगा, ये मैंने आपको दिखाया था। इसको अगर जो बाद में काई स्क्वायर, तो ये आप देखेंगे n माइनस का k माइनस का 1 हो जाएगा। देन ये OLSC ऑफ सिग्मा स्क्वायर, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो पहला तो प्रॉपर्टी यही है कि ये अनबायस्ड होता है, मतलब ये वाला मैं OLSC की बात कर रहा हूं, तो ये देखोगे आप अनबायस्ड है। देन दूसरा जो होगा ये कंसिस्टेंट भी होगा। देन इसको आप लिख लेना सफिशियंट भी होगा। और ये उसमें अगर बीटा में देखोगे तो मोर इफिशियंट लिखा था, ये सिर्फ इफिशियंट है बस। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ये जरा देख लेना। देन MLE की अगर जो हम बात करें, अब चूंकि OLSC तो हमारा हो गया, OLSC, तो OLSC में हमने क्या क्या निकाला, बीटा नॉट निकाला, और बीटा नॉट हमारा क्या है मतलब सब बीटा, ये हमने निकाला था x का ट्रांसपोज x, और इसका इनवर्स आप लिखोगे x का ट्रांसपोज y लिखोगे। और इसी तरह से जब इसके लिए हमने निकाला OLSC, तो ये हमारा SSE, और ये हमारा हो जाएगा n ब्रैकेट में k प्लस का 1। देन जब आप MLE, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप इसको प्रूव करोगे, बट ये यही आएगा। तो MLE मतलब जब इसके लिए निकालोगे MLE,
तो इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सेम मतलब रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ये इक्वल रहेगा सेम एमएलई निकालने पे, बट इसमें ये डिफरेंस रहेगा। तो इसीलिए अब भी आप देखना इसको एमएलई, ये वहां पर भी हमने किया था एसएसई, ये हमारा एन होता था। तो ये आप देखोगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है। तो ये आपसे पूछता है कि ये ओएलएससी इसके लिए अनबायस्ड है कि नहीं है। तो ये आप देखोगे कि ये अनबायस्ड है, बट ये आप देखोगे कि ये अनबायस्ड नहीं है एमएलई। तो इसलिए इसका यूज जब आप टेस्टिंग करते हो तो इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर जो बाद में आप यहाँ पर एमएलई ये हमारा हो गया, तो यहाँ पर अगर जो इससे अगर जो बाद में हम मैच करें, तो यहाँ पर देखो हम कुछ इसको अगर जो हम उधर भेज दें तो हम ये भी कर सकते हैं कुछ, देखो जरा, ये हम लिख सकते हैं सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा एन माइनस का के माइनस का 1, ये ओएलएससी मैंने लिखा है, और ये जो हमारा है एन नीचे हो जाएगा। देन आप देखोगे सिग्मा स्क्वायर, तो ये कुछ हमारा तब देखोगे कि ये हमारा अनबायस्ड नहीं होगा, तो तब के लिए चीज़ें हमारी कैलकुलेट नहीं होंगी। ये बात आपको ध्यान देना है, इसको आप हटा दो ये थोड़ा, क्योंकि यहाँ से ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। बट हाँ, बस ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने इसको इस तरह से लिखा है, गेट एग्जाम में यही चीज़ को उसने T1 और दूसरा जो हमारा है T2, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, मतलब जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है उसमें मैंने आपको समझाया था। तो वो आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा अगर जो बाद में आपको दिक्कत हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो अब इसके बारे में अगर जो आप प्रॉपर्टी अगर जो आप लिखो, तो फर्स्ट तो हमारी प्रॉपर्टी यही होती है कि जो ये हमारा एमएलई जब आप निकालोगे, तो ये हमारा होता है एन माइनस का के 1 हो जाएगा, ये हमारा एन हो जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, तभी ये सिग्मा के इक्वल नहीं है। तो ये अनबायस्ड नहीं होता है, तो मतलब ये बायस्ड एस्टिमेटर है। बट यही जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें तो ये हमारा एसिम्प्टोटिक अनबायस्ड हो जाएगा। और इसके बारे में आप लिखोगे तो ये हमारा कंसिस्टेंट होगा, मतलब ये जो आपने निकाला था, तो ये आप देखोगे ये कंसिस्टेंट ये भी हो जाएगा, बट अनबायस्ड नहीं, इसीलिए इसको यूज हम नहीं करते हैं। ये सफिशियंट भी होगा और ये नॉट इफिशियंट होगा, ये आप देखोगे तो ये इफिशियंट भी नहीं होगा। अच्छा, देन हमारा नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें इसमें, अब यहां से क्वेश्चन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार आप हर पेपर में देखोगे गेट के या आरबीआई की, तो यहां से क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। फर्स्ट इसको आप नंबर भी चलो दे दो, इसको दे दो नंबर हमारा 4th, और ये 4th में भी हम ए पॉइंट अगर जो आपसे बताएं तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो ये हमने बताया था आर स्क्वायर के बराबर होता है। और एक चीज मैंने वहां पर भी लिखाई थी, यहां पे भी मैं लिखा रहा हूं कि मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, जब ये कभी पूछा जाए तो ये ज़्यादातर देखा गया है कि ये इसको आप सेम समझ लेते हो, बट ये सेम नहीं होता है। ये हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ये जो वैल्यू आएगी, सपोज जो भी 0.80 सपोज आई, यही मैंने फर्स्ट वाले में भी एग्जाम्पल लिया था। तो ये अब इसका जब अंडर रूट ले लोगे, देन जो वैल्यू आएगी वो हमारा मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। अब देखो यहाँ पर हम कुछ इसके लिए चीज़ें करते हैं, वो जरा देखो। देखो यहाँ पर पहले हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए हम लिखते हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमारा ये है, वाई आई अल्फा प्लस हमने लिखा था बीटा एक्स आई, और ये हमारा यू आई हो जाएगा। इसके लिए अगर जो आप आर लिखते थे तो ये हमारा आर स्क्वायर बराबर होता था एस एस, और ये हमारा रिग्रेशन मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, या एक्सप्लेन्ड भी आप बोल सकते हो, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये भी बोल सकते हैं। 1 माइनस का हम इसको बोल सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, क्या हम इसको बोल सकते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था, ये सेम इसमें भी यही फार्मूला रहेगा, बस इसमें कुछ चीजें जो बदलेंगी वो जरा हम देखते हैं। पहले हम जो सिंपल के लिए है वो जरा देखो, हमने क्या क्या लिखा था। टी एस एस को हमने लिखा था, अगर जो आपको याद हो, वाई वाई इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा हो जाएगा वाई आई माइनस का वाई बार का होल ऑफ स्क्वायर। देन आपको मैंने ये भी बताया था रिग्रेशन के लिए, ये अगर जो आप ध्यान दो तो ये मैंने लिखा था बीटा कैप, और ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये हमारा हो जाएगा वाई, या आप तो इसको, और ये वहां पर बीटा ये होता क्या था, बीटा भी देख लो, बीटा कैप जो हमारा होता था वो अगर जो आपको ये आइडिया हो तो ये हम लिखते थे एक्स वाई, और ये हम लिखते थे एक्स और एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा। देन अगर जो बाद में हम इसका स्क्वायर कर दें तो एक्स एक्स होता था ये। अगर जो बाद में इसको अगर जो आप लिखो थोड़ा, तो इसको हम कुछ ये भी लिख सकते हैं, समीशन आई बराबर 1 to n, ये हमारा हो जाएगा एक्स आई माइनस का एक्स बार इसका होल ऑफ स्क्वायर, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते थे एक्स वाई का स्क्वायर, ये हम एक्स और ये एक्स ये भी हम लिख सकते थे, ये वैल्यू आप जब पुट करोगे तो ये भी आ जाएगा।
देन इसके बाद में ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड हमने बोला था कि आप, चूंकि ये सिंपल के लिए ही, गेट जैसे एग्जाम में सिंपल के लिए ही पूछा जाता है, तो ये आपको जितने भी फार्मूले ध्यान रहने चाहिए। मल्टीपल के लिए मैं बताऊंगा, जिससे कि आपको अगर 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, क्योंकि आप जब पेपर आईएसएस में पेपर थर्ड के लिए जब मतलब क्वेश्चन आप देखते हो तो वहां पर थर्ड वेरिएबल के लिए तक पूछा जाता है। यहाँ पर ये हमारा 2 वेरिएबल है, ये थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये 2 वेरिएबल का जो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, इसको हम बोलते हैं 2 वेरिएबल। और 2 क्यों बोलते हैं? जो ये हमारा k+1 ये हमारे वेरिएबल थे, मतलब पैरामीटर थे, सॉरी वेरिएबल पैरामीटर थे, तो यहाँ पर हम इसकी वजह से हम बोलते हैं। और इसी तरह से 3, तो वहाँ पर वो फार्मूले भी आपको याद करने ही, तो मैं उसका जर्नलाइज्ड जो केस है मैं वो भी लिखा दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। देन आप SSE अगर जो वाले सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, अगर जो आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे बढ़िया आप पहले टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये आपने निकाल लिया है, ये भी आपने निकाल लिया, इससे आप माइनस कर दो, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। अब देखो, जब हम, ये तो हमारा हो गया, जब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये तो हमारा हो गया तब के लिए जब आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कर रहे हो। बट अगर जो बाय द वे आप इसके लिए अगर जो पढ़ रहे हो, एक्स और ये हमारा बीटा, ये हमारा यू, ये हमारा n×1 है, ये हमारा k+1, जब आप इन जनरल के लिए अगर जो कर रहे हो, तब देखो हमारा क्या होगा इसका फार्मूला। देखो फार्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, यही सेम फार्मूला आप लिखोगे और इसी को आपको करना है। बस जो चेंज होगा वो जरा देखो, इसमें चेंज आता है। तो ये हम लिखते हैं SSR रिग्रेशन के लिए। अगर जो बाय द वे ये बीटा अगर जो बाय द वे आप देखो तो ये XY के लिए लिखा है, तो उसी तरह से आप जब अब इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, β1। और यहाँ पर अगर जो बाद में हम ये देखें तो इसको हम देखो कुछ इस तरह से मैंने लिखा था, तो ये, और अगर जो बाद में ये भी अगर जो हम हटा दे तो आप ये वाला सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, ये देखो ये इसको मैंने XY लिखा है, इसी को अगर जो हम β1, क्योंकि इसमें β0 होता है, β1 होता है, β2 होता है, डॉट डॉट करके बीटा हमारा के होता है। और ये इसके लिए अगर जो आप देखो तो ये हम β1 के लिए लिख रहे थे, ये हम जब लिख रहे थे तो β1 के लिए लिख रहे थे, क्योंकि इसमें अगर जो बाद में आप थोड़ा सा अगर जिसको नीचे करें, और अगर जो बाद में हम इसको β0 और इसको अगर जो बाद में हम β1 लिख देते तो ये हम β1 के लिए लिख रहे थे। तो ठीक इसी तरह से इसमें भी ये सारे वेरिएबल्स हमारे होंगे, देखो जरा जो मैंने लिखा है β0 β1 β2 ये डॉट डॉट, तो इसमें जो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है ये, मतलब इसको छोड़ करके आप इसके लिए लिखते हो, तो ये जरा देखो क्या हमारा होता है, ये हमारा हो जाएगा। और इसको अगर जो बाद में हम थोड़ा सा लिखें, देखो β1 ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा अगर इसको अगर जो बाद में हम ओपन करें तो i बराबर 1, ये हमारा हो जाएगा xi माइनस का x बार, और ये हमारा हो जाएगा yi माइनस का y बार। या इसको अगर जो बाद में थोड़ा और अगर जो बाद में देखो तो ये हमारा β1 कैप हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा i बराबर 1 to n। अगर जो इसको हम स्मॉल में xi अगर कंसीडर कर लें और इसको हम yi कंसीडर कर लें तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम कुछ इसी तरह से लिखते हैं। ये जरा देखो, ये जरा देखो, अरे सॉरी, हाँ ये जरा देखो, ये देखो ये जो मैंने लिखा है, अब इसी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। वो जरा हम लोग देखते हैं तरीका। वो हमारा ये है कि β1 जब 1 के लिए आप लिखोगे तब ये हमारा हो जाएगा समीशन। अब देखो ये तो yi तो हमारा ये सेम रहेगा, बट इसमें क्या होगा कि आप अगर जो बाद में थोड़ा सा, चलो मैं इसकी लाइन को भी, मतलब इस इक्वेशन को भी अगर जो बाद में मैं लिख दूं, क्योंकि तभी आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। yi अगर जो हम लिखते थे तो β0 प्लस β1, ये मैंने आपको फर्स्ट ही जब स्टार्ट किया था तब ये मैंने लिखा था, देन मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आ गया था, तो ये कुछ हमारा होता था। इसी तरह से बीटा के, और इसके लिए आप लिखते थे एक्स के आई, और ये हमारा यू आई। तो जब आप इसके लिए लिख रहे हो तो ये हमारा रहेगा, तो ये आप इसको 1 और आई मान लोगे, और ये 1 आई कंफ्यूज नहीं होना, 1 आई का मतलब हो गया 1 और ये हमारा आई, तो ये अगर आप लिखोगे तो एक्स 1 आई, ये हमारा हो जाएगा एक्स बार 1, ये इसका स्क्वायर, अगर जो बाद में स्क्वायर की जरूरत है, हालांकि यहाँ पे स्क्वायर की जरूरत नहीं है। देन इसी तरह से β1 हो जाएगा हमारा, मतलब β2, ये हमारा समीशन yi हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा x1 मतलब x2, और ये हमारा i हो जाएगा, ये हमारा चलता जाएगा। देन बीटा, ये हमारा k के लिए अगर जो आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा समीशन i बराबर 1 to, ये हमारा n हो जाएगा, और ये हमारा yi चल ही रहा है सेम, और ये हमारा हो जाएगा xk, और ये हमारा i हो जाएगा। अब देखो ये जरा, ये जो मैंने लिखाया है, इसको अगर जो बाद में, ये सारी चीजें अब आपको ध्यान रखनी है। अब इसको अगर जो बाद में हम सब हटा देते हैं, इसको अगर जो बाद में हम सब हटा देते हैं, देन देखो नेक्स्ट हम ये सारी चीजें अगर जो बाद में हम हटा दें तो देखो हमारा अब जो फाइनल बनेगा वो देखो, आर हमारा क्या बनेगा, r² बराबर ये हमारा एस रिग्रेशन, ये हम लिखेंगे,
और इसको हम टी एस एस भी लिखेंगे। इसको अगर जो बाद में अब हम सिंपल के लिए पहले लिखें तो देखो बीटा वन कैप, और ये हम इसको चाहें तो एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और जिसको हम वाई वाई ये तो हम लिख ही रहे थे। इसको अगर जो बाद में आप और थोड़ा देखो तो ये हम बीटा वन इसको हम लिख सकते हैं, समीशन एक्स आई और वाई आई भी हम लिख सकते हैं, और इसको हम एक्स मतलब वाई और ये हमारा वाई तो लिखा ही जाएगा। देन देखो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, देन हमारा नेक्स्ट इसी में, हाँ ये वैल्यूज जो हमने मानी है ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक्स आई हमारा क्या होगा, तो एक्स आई हमारा होगा कैपिटल में एक्स आई माइनस का एक्स बार, ये आप भूलिएगा नहीं। वाई आई को मैंने क्या लिखा है, कैपिटल में वाई आई माइनस का कैपिटल इसका मीन लिखेंगे। देन यही जब आप मतलब आप इन जनरल मतलब मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के लिए जब आप लिखोगे तो ये तो हमारा फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये आप यही लिखोगे टी एस एस, बस यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा बीटा वन, ये हमारा हो जाएगा समीशन एक्स वन आई हो जाएगा, और ये हमारा वाई आई रहेगा। देन इसके बाद में सेकंड हमारा बीटा टू के लिए आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा समीशन एक्स टू आई, और ये हमारा वाई आई हो जाएगा। ये इसी तरह से चलता जाएगा, और ये आप लिखोगे लास्ट बीटा के, कैप लगाओगे, और ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई, और ये हमारा वाई हो जाएगा। ये आप देखोगे तो ये हमारा समीशन एक्स के आई, और ये हमारा हो जाएगा वाई आई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये हमारा हो गया। अच्छा, अगर जो बाद में मैं इसके लिए एक लिख करके दिखा रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। ये अगर जो वन हमारा दे रखा है और ये हमारा आई दे रखा है, तो ये हमारा कैपिटल में एक्स वन आई, और ये हमारा ये वन अगर जो इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा हो गया। सपोज इसके लिए भी चलो हम लिख देते हैं टू आई, तो ये अगर जो आप देखोगे तो एक्स टू आई, और ये हमारा इस तरह से लिखोगे टू। अब इसी तरह से आप इन जनरल के लिए भी लिख लेना। देखो ये तो हमारा हो गया जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। देन इसमें जब आप वेरिएबल जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तब क्या होगा, तब आपको एडजस्टेड आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब ये इसकी क्यों जरूरत पड़ी, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे देखो सपोज अगर जो वाई वाई आई अगर जो आप निकाल रहे थे अल्फा सॉरी चलो बीटा नॉट प्लस बीटा वन और एक्स आई और ये यू आई, ये यहाँ पर अगर आप देखो ये कोई हम इनकम सपोज ले रहे हैं, और ये यहाँ पर हाँ ये हमारा इनकम का हो गया डेटा, ये हमारा सोर्स हो गया किसी बाद जॉब या मतलब ईटीसी, या हम ये भी मान सकते हैं मतलब हाँ चलो यही हम ले लेते हैं। तो जॉब का ये मतलब मैं मान लेता हूँ कि एक कोई बिजनेस है, तो ये फर्स्ट जॉब मतलब ये मान लेते हैं कि ये कोई एक घर है, उस घर में जो इनकम आ रही है मतलब ये घर है, और ये हमारा वाई आई है, ये हमारा घर है, और यहाँ पर हमारी इनकम आ रही है। अब इनकम आने के सोर्स बहुत सारी हैं, तो अभी हम मान लेते हैं कि जॉब जो हमारी फर्स्ट है मतलब एक जो हमारी जॉब है वो हमारी या बिजनेस मान लें हमारा फर्स्ट बिजनेस है, सपोज मान लेते हैं फर्स्ट बिजनेस है, तो वहां से जो हमारी इनकम आ रही है वो हमारा हो गया। तो जब अब आप इसके लिए जब मतलब आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जब आप फाइंड करोगे, सपोज हम मान लेते हैं फाइंड कर लेते हैं कि 3 2 या हम मान लेते हैं चलो इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको हम 8 0 ये हम सपोज मान लेते हैं। अब अगर जो होगा क्या कि जैसे जैसे आप इसमें वेरिएबल्स बढ़ाते जाओगे, मतलब दूसरा ये हमने ले लिया सपोज तीसरा, ये आप जैसे जैसे ये बढ़ाते जाओगे डजंट मैटर, मतलब वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ये जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जब ये आप कैलकुलेट करते जाओगे तो सपोज मान लेते हैं 0.96 हो गया है, ये इतना कुछ। अब हुआ क्या, अब जरा यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैंने बताया था कि मतलब जो उनके सोर्स क्या क्या है, सपोज ये सोर्स भी सही है, इससे तो ये वैल्यू हमने निकाली थी। देन सेकंड जो सोर्स है ये सपोज बाय द वे ये जो फैमिली है किसी रिलेटिव का या मतलब किसी अपने दोस्त का भी बिजनेस के रुपए को आप उसको इनकम में दिखा रहा है, तो ये मतलब रिलेवेंट डेटा नहीं है इसके लिए, इस फैमिली के लिए, क्योंकि ये तो दूसरी की इनकम है। तो उससे क्या होगा आर स्क्वायर तो ये बढ़ता जाएगा, इसमें फर्क नहीं आएगा, जितने आप वेरिएबल बढ़ाओगे उतना ही, चाहे वो मतलब जो हमारा वेरिएबल हो रिलेवेंट हो या रिलेवेंट ना हो। तो उससे क्या होगा कि ये हमारा जो फिटेड कर्व होगा वो हमारा गलत आएगा। अब रीजन क्या गलत कैसे आएगा, अब सपोज बाय द वे आपने यहां से बढ़िया ये कैलकुलेट कर लिया और इसको बाय द वे परसेंटेज में लिखा, तो 96% ये हमारा डेटा मतलब बिल्कुल 100 होना चाहिए, समझ लो 96, तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट हमारा फिट हो गया है कर्व, मतलब ये जो हमारा रिग्रेशन लाइन है। बट जब आप नेक्स्ट मतलब क्योंकि ये रिग्रेशन लाइन क्यों किया जाता है, इसको फिट क्यों किया जाता है कि जैसे फर्दर जैसे इस साल 2025 का आपने कैलकुलेट किया और आपको 2030 में अगर जो बाय द वे उस डेटा को चेक करना है 2028 में चेक करना है, तो बस आपको क्या करना है वही वो जो इनकम आ रही थी उसी को आप बढ़ाते हो। अब सपोज ये कोई जो दोस्त था, अब ये मान लेते हैं वो दोस्त यहाँ पर है ही नहीं, उसने अपना मतलब उसको पता चला या कुछ भी, उसने अपनी इनकम इन लोगों को दिखाई ही नहीं, मतलब ये लोग दिखा ही नहीं सकते, उसने क्लेम कर दिया। तब अब क्या होगा, अब इस केस में ये हमारा जो फिटेड कर्व था ये तो बहुत बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए एडजस्टेड आर लाया गया कि ये सिर्फ उसी चीज को कैलकुलेट करता है, मतलब जब जैसे जैसे इसमें क्या होता है देखो एडजस्टेड आर, और इसमें थोड़ा सा और देखो,
कि जैसे जैसे हम एक्स आई जो वेरिएबल्स हैं इनको अगर जो हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो आर भी हमारा जो है वो भी बढ़ता जाएगा और इसी तरह से बढ़ता जाएगा। जब हम इसके सापेक्ष में मतलब इसके रिस्पेक्ट में, चाहे वेरिएबल मतलब जो ये वेरिएबल है ये रिलेवेंट हो या ना हो, बट यही इसके केस में क्या होगा, अगर जो बाद में डेटा अगर रिलेवेंट है और फिर आप बढ़ा रहे हो, तब तो हमारा एडजस्टेड आर स्क्वायर भी थोड़ा बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ेगा। बट अगर जो बाद में ये अगर जो बाद में रिलेवेंट डेटा नहीं है, तो आप देखोगे तो आर हमारा ये नीचे की ओर डिक्रीज करने लगेगा। तो यही इसी चीज को मतलब कम ओवरकम करने के लिए एडजस्टेड आर लाया गया। तो सॉरी, एडजस्टेड आर के बारे में थोड़ा अब हम देखते हैं इसका फार्मूला, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। एडजस्टेड आर स्क्वायर, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर के लिए अगर जो बाद में आप फार्मूला देखो, तो इसको पहली बात तो बहुत सारे नाम से मतलब बहुत तरीके से लिखा जाता है, या तो इस तरह से लिखा हो या इस तरह से लिखा हो, बात तभी सही है। मैं इस तरह से लेकर के लिख रहा हूं। तो ये होगा क्या, ये होगा क्या, अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का और ये k प्लस का 1, ये जो आप लिखते थे ये वही हमारा रहेगा, और ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस का आर स्क्वायर। ये इसका कुछ फार्मूला होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है थोड़ा सा, और अगर जो बाद में इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये जरा देखो, ये कुछ हमारा ये दे रखा है 1 माइनस का एस एस ई, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो एरर का अगर जो बाद में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर जो बाद में आपको पता हो, तो ये मैंने आपके लिए लिखा भी था n माइनस का 1, ये हमारा कुछ होता था, तो वही ये हम यहाँ पर लिखेंगे n माइनस का k प्लस का 1, और ये हम लिखेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर, तो इसका क्या होगा n माइनस का 1 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर जो बाद में आप यहाँ पर अगर देखो, तो ये हम इसको 1 और ये हम लिख सकते हैं एस एस ई हम लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं टी एस एस लिख सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा n, और ये हमारा हो जाएगा k प्लस का 1 हो जाएगा। और आर स्क्वायर के बारे में आपको आइडिया है कि आर स्क्वायर ये हम लिखते थे कि 1 माइनस का एस एस ई, और ये हमारा होता था टी एस एस। तो ये अगर जो बाद में हम इधर कर लें तो ये हमारा ये, इसीलिए हम इसकी जगह पर हम वैल्यू ये हम लिख लेते हैं और ये हमारा कुछ आ जाएगा। तो इसमें हमको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। बट हाँ, जो एक चीज़ है वो ध्यान रखिएगा कि जो आर है ये एडजस्टेड आर, ये ऑलवेज छोटा होगा। किससे छोटा होगा, ये हमारा ऑलवेज ध्यान रखिएगा, जो कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो आप फाइंड करोगे उससे हमेशा ऑलवेज छोटा रहेगा। और ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि आर स्क्वायर ये आपको निगेटिव में भी मिल सकता है। अगर जो बाद में मॉडल अगर जो बाद में बहुत बेकार है और आपने इसके चक्कर में मतलब कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से अगर आप चेक कर रहे थे, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा दिख रहा था, क्योंकि वो क्या करता है, वेरिएबल्स बढ़ने के साथ में वो बढ़ने लगता है, चाहे वो वेरिएबल अच्छा हो या ना अच्छा हो उस डेटा के लिए। बट एडजस्टेड आर क्या करता है, वो हमारा अगर रिलेवेंट डेटा है तब तो वो बढ़ेगा, अदरवाइज वो निगेटिव की तरफ भी बढ़ सकता है। ये हमारा हो गया। देन आप इसमें देखो हाइपोथेसिस, ये हमारा हो गया। देन आप इसमें देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आप हाइपोथेसिस भी हम देख लेते हैं। ये हमारा जैसे मैंने वहां पर मैंने देखा था, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो देखो वहां पर भी मैंने दो वो तो खैर कहने के थे, यहां पर देखो आप, मैं दो एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ये जरा देखो, तो ये हमारा कुछ होगा कि एच नॉट सच दैट बीटा जे बराबर, ये हमारा ये है, और ये हमारा नल हाइपोथेसिस। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अगर जो बाद में एच वन सच दैट बीटा जे नॉट इक्वल टू 0 अगर दे रखा है, तो टी इसमें भी लगेगा, टी टेस्ट जैसे मैंने वहां पर लगाया था। तो टी टेस्ट के लिए मैंने क्या किया था, अगर जो आपको याद हो, तो बीटा जे और इसका कैप लगाएंगे, और ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो बीटा जे हमारा हो जाएगा, और ये अगर जो बाद में देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर जो बाद में इसका देखें तो ये बीटा जे हो जाएगा। अब ये थोड़ा आप देखोगे, ये थोड़ा इसमें अलग है एन, और ये हमारा हो जाएगा के माइनस का 1 हो जाएगा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी टी की। अब जरा अगर जो बाद में आप देखो, मैंने आपको बीटा लिखाया था, तो बीटा हमारा क्या था, बीटा हमारा कुछ, अगर जो पहली बात तो हम बीटा को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीटा 1 मतलब बीटा नॉट बीटा 1। इसी तरह से अगर हम चलते जाएं तो यहाँ पर हमारा कहीं पर बीटा जे भी आएगा, तो ये हमारा बीटा जे, ये जरा देखो ये हमारा के, ये अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमने दिखाया था आपको, ये के प्लस का 1, ये हमारा 1 होता था, तो ये हमारा के प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपने लिखा था बीटा, ये हमारा हो जाएगा कैप, सॉरी कैप नहीं होगा, ये अनबायस्ड होता था, और ये आपने निकाला था सिग्मा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज, और ये हमारा एक्स और इसका इनवर्स हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। देन यहां पर अब चूंकि आपको ये सारी वैल्यूज, इसकी वैल्यू तो ये देखो दे रखी है, ये आप जैसे यहां पर रखोगे तो ये हमारा आ जाएगा। बट यहां पर चूंकि अब हम ये देखते हैं
सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा OLSC हो जाएगा यहाँ पर। तो ये OLSC क्या होगा, SSE, और ये हमने अभी आपको लिख करके दिखाया था ये हमारा K प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में ये जो जरा हम लोग देखते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको जरा ध्यान रखो। कोवेरियंस बीटा कैप, ये इस पे ट्रांसपोज लगेगा तो मतलब कैप लगेगा, तो ये हमारा OLSC ये हमारा हो गया। ये इसका फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया। देन ये जो हमने लिखा है x, और ये x का ट्रांसपोज ये हमने k लिखा है, मतलब इसका इनवर्स। तो इसका अगर जो बात है आप ऑर्डर देखते थे तो ये हमारा k और ये हमारा k प्लस का 1 होता था। अब इसको कुछ देर के लिए हम ये मान लेते हैं c स्क्वायर OLSE, और ये हम इसको c मान लेते हैं। अब तो यहाँ पर c क्या है, c के बारे में जरा देखो, ये हमने ऑर्डर तो ये लिख ही दिया है। एक मिनट, तो ये देखो हमारा कुछ आता है। इसको अगर जो बाद में हम कुछ लेट कर लेते हैं, 1 मतलब 0 1 डॉट डॉट करके ये हमारा n हो जाएगा। इसी तरह से 0 1 डॉट डॉट करके, और यहाँ पर अगर जो बाद में हम j भी मान लें और ये n कर लें, इसी तरह से यहाँ पर भी j अगर हम एक मान लें, तो c नॉट नॉट ये हम ले लेते हैं, c 1 1 ले लेते हैं, सॉरी नॉट 1 हो जाएगा, c 0 मतलब वही नॉट, और ये हमारा j हो जाएगा, ये इस तरह से लिखेंगे, और c नॉट n हम इसको ले सकते हैं। इसी तरह से अगर जो बाद में आप इन सबको अगर जो बाद में लिखते जाओगे, तो इसको c n 0 हम लिख सकते हैं, c n 2 मतलब 1 लिख सकते हैं, c n 2 लिख सकते हैं, और c n n लिख सकते हैं। ये अगर जो बात है j इसको माने, तो यहाँ पर कहीं हमारा c j j आएगा। तो ये जो j j की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप देखो, और ये बेसिकली यहाँ पर आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ये जरा हम देखते हैं। पहले ये जरा देखो, इसका ऑर्डर हम थोड़ा देखते हैं। x ट्रांसपोज x अगर जो बात भी आप देखो, तो ये हमारा दे रखा है n क्रॉस k प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ रहेगा, तो ये यहाँ सही मैंने लिखा है, ये इसका ऑर्डर यही रहेगा। तो अब आपको करना क्या है, ये जो आपने मैट्रिक्स निकाली है, अगर जो बाद में आप 2 क्रॉस 2 के लिए अगर जो आप करते तो हमारा कुछ यहाँ पर आता। तो देखो हमारा क्या होता, c नॉट, ये भी नॉट, और ये C01 C10 और C11, ये वैल्यू आपको लिखनी होती। अब अगर जो बाद में आप ये देखो यहाँ पर बीटा नॉट, और ये हमारा प्लस हो जाता बीटा 1 XI, और ये हमारा UI, ये अगर जो बाद में हम सिंपल लीनियर के लिए अगर लिख रहे होते, तो बीटा नॉट के लिए तो ये हम ये वाली वैल्यू सिर्फ लिखते, जब 1 हो जाता तब हम ये वाली वैल्यू लेते। ये ठीक उसी तरह से j के लिए जब आप लिख रहे हो, तो यहाँ पर देखो, जब हम j के लिए ये लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, उसमें हम जरा जो डिफरेंस है वो जरा हम लिख देते हैं। देखो ये हमारा, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, P बराबर, और ये अंडर हम H नॉट अगर जो हम लिख रहे हैं, तो अंडर H नॉट लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा, और बीटा की वैल्यू, और बीटा ये हमारा हो जाएगा j, और जब बीटा j जैसे ही हम लिखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे बीटा j, और इसका कैप लिखेंगे। अब इसी तरह से बीटा j क्या है, जैसे सपोज आपसे 1 के लिए पूछा, सपोज आपसे 0 के लिए पूछ लिया, सपोज आपसे 2 के लिए पूछ लिया, तो 2, तब आपको c की वही मैट्रिक्स में जाना है। अगर 0 के लिए पूछ लिया तो ये हमारा हो जाएगा 1 के लिए ये, 2 के लिए ये। इसी तरह से आप j के लिए देखोगे, तो यहाँ ये जो हमारा मतलब प्रिंसिपल डायगोनल है, वो एलिमेंट्स आपको देखने हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, अब ये वैल्यू, चूंकि ये हमारा वेरिएंस होता है, ये हमारा c मैंने लिखा था, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा OLSC रहेगा, ये आपको मैंने लिखाया है इसका फार्मूला, और ये हमारा होगा CJ हो जाएगा। अब JJ मतलब यहाँ पर 1 1 लेंगे तो 1 1 के लिए हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा कुछ हो गया। देन इसके बाद में जो हम नेक्स्ट देखो, देन इसके बाद में ये तो हमारा A हो गया। देन B अगर जो बाद में आप इसमें देखोगे, तो अब अगर जो बाद में H नॉट सच दैट बीटा नॉट बराबर बीटा 1, मतलब अब एक साथ में अगर जो बाद में सबको अगर लिया जाए, डॉट डॉट, अगर जो ये बीटा K इक्वल टू अगर हम 0 कर दें, यहाँ पर H1 अगर जो बाद में आप ले लो, तो ये हम बीटा I बराबर हम ले सकते हैं नॉट इक्वल टू बीटा J। तो यहाँ पर ये बोलिएगा कि एट लीस्ट, मतलब कम से कम I और J के लिए, मतलब कम से कम यहाँ पर एक जो ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू, मतलब ये सारी, सपोज ये सारी आपने लिख लिया, यहाँ पर कोई एक ऐसा, वो कोई भी हो सकता है, सपोज ये हो सकता है, सपोज ये होता है, हो सकता है, या कोई और जो नॉट इक्वल टू मतलब होंगे। सपोज नॉट इक्वल टू का मीनिंग यहाँ पर ये हो गया, ये इसके नॉट इक्वल टू होगा जब ये अंडर H1 जब हम मान रहे हैं। तो ये सिर्फ यही नहीं हो सकता है, एट लीस्ट 1, मतलब कोई इसमें से एक। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला, मतलब क्या लगाते हैं, क्या यूज करते हैं,
तो आपने एनोवा पढ़ा होगा, एनोवा टेबल। तो वही इनोवा टेबल का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये जरा देखो, इनोवा टेबल का यहाँ पर हम यूज करेंगे। ये देखो, ये हमारा कुछ इनोवा टेबल बन गया। अब यहां पर अगर जो बात है सोर्स ऑफ वेरिएशन आप लिखते थे, एक मिनट, सोर्स ऑफ वेरिएशन हम लोग लिखते थे। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन में क्या होगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन, देन हम लोग लिखते थे डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन हम लोग लिखते थे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर ड्यू टू जो भी है, देन आप मीन सम ऑफ स्क्वायर आप लिखते थे, देन एफ टेस्ट आप लिखते थे, टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ पे लिखते थे। तो ये हमारा होगा रिग्रेशन के लिए, और ये हमारा होगा एरर के लिए, और ये हमारा होगा टोटल। तो इसको अगर जो बाद में आप लिखो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, या इसको मैं फिर बोल रहा हूं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा। इसको ये भी बोल सकता है एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। तो एक्सप्लेन्ड अगर नाम लेता है तो ये सही है, और ये हमारा होगा एस एस ई, इसको अनएक्सप्लेन्ड बोल देता है कभी कभी। और ये हमारा टी एस एस, इसके जितने भी फार्मूले ये मैंने देखो आपको दिखा भी दिए थे, वो आप देख लोगे। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, चूंकि टोटल यहाँ पर एन है, एन में से एक कम हो जाएगा, और ये एरर बार बार आप लिख भी रहे हो, एन माइनस का, और ये हमारा हो जाएगा के प्लस का 1 हो जाएगा। ये मैं अभी बार बार आपको लिख करके दिखा रहा हूं। अब देखो टोटल आपके पास है के प्लस का 1, और उसमें से आप एक माइनस कर लोगे तो ये हमारा के बचेगा, ये आपको ध्यान देना है। देन आप ये जब इसके लिए लिखोगे तो एम एस रिग्रेशन के लिए, तो ये हमारा होगा एस एस ई, मतलब सॉरी रिग्रेशन, और ये हमारा होगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिखना। देन एम एस ई, ये अगर जो आपको लिखना हो तो एस एस ई डिवाइडेड बाई इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एन माइनस का के माइनस का 1। देन आप इसके बाद में एफ, इन दोनों का यूज करते हुए एफ लिखा जाता है। तो एफ देखो, एफ के बारे में, तो एफ हमारा होगा एम एस ई, सॉरी एम एस रिग्रेशन अपॉन में एम एस एस ई, या आप इसको इस तरह से लिखो, या तो आप इसको एस एस और रिग्रेशन और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस तरह से एफ टेस्ट आपने, मतलब एफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा भी होगा, काई में होता था कि ये इसका लिखते थे और अपॉन में के लिखते थे, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी तरह से एस एस ई लिखते थे, और ये हमारा हो जाएगा एन माइनस का के माइनस का 1, और ये हमारा एफ को फॉलो करेगा। तो एफ यहाँ पर हमारा होगा के, और ये हमारा होगा एन माइनस का के माइनस का 1। और चूंकि अगर जो बाद में हम सिंपल लीनियर के लिए अगर जो सपोज बाद में हमें करना ही पड़ता, तब क्या हम करते, तो सिंपल लीनियर के लिए जरा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप अभी कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको आइडिया होगा, सपोज देखो के प्लस 1 की जो वैल्यू थी वो हमने आपको दिखाई थी 2 होती है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में के की वैल्यू अगर जो बाद में आप देखो, तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा एफ, और ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा, अगर हम एन की भी चलो वैल्यू ले लेते हैं थोड़ी सी, या चलो नहीं अभी लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एन माइनस का 2। तो ये देखो, अगर जो बाद में ये अगर जो आपको आइडिया हो, ये सिंपल के लिए हम कर रहे हैं, तब अब आपको अगर जो बाद में टी के बारे में अगर जो आइडिया है, तो टी अगर जो फॉलो करता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम एन है अगर जो हमारा, तो अगर जो आपको आइडिया होगा, तो हम यहां पर ये करते थे, एक मिनट, तो हमारा क्या हो जाता था कि 1/t में भी, ये आप जरा एक बार चेक कर लीजिएगा, ये हमारा टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर जो हमारा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, आप देखोगे कि एफ को फॉलो करेगा, और एफ को क्या फॉलो करेगा, 1 माइनस का एन। तो ठीक उसी प्रकार से अगर ये लिखा है, तो इसको अगर जो बाद में आप देखो, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एन माइनस का 2। और ये हमारा कुछ यहाँ पे हमें लगता है कि ये आप एक बार चेक कर लेना कि ये कुछ इसी तरह, तभी देखो ये उसमें हमारा यही रहता है। इसको आप चेक करके कमेंट करिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया भी एक लगेगा कि हाँ ये चीज़ भी होती है। तो ये भी अब हमारा जो है, जो भी इसमें था वो भी एंड हो गया। देन इसके बाद में जब आप नेक्स्ट अगर पढ़ोगे, तो वो हमारा चैप्टर 3 पढ़ेंगे, और चैप्टर 3 जो हमारा है वो आप पढ़ोगे 3 वेरिएबल्स के लिए। अभी तक आपने फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें 2 वेरिएबल्स थे,
इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। देन इसके बाद में आप चैप्टर जो 4th है वो आप पढ़ोगे रिस्ट्रिक्टेड के लिए। तो बस चूंकि ये बस हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बस ये 4 ही चैप्टर हैं, तो वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। देन उसके बाद में आप देखोगे कि इसकी आगे की जो चीज़ें हैं वो आने वाले टाइम पर धीरे धीरे होती रहेंगी, क्योंकि ये अभी गेट, और आप देखोगे कि गेट हो गया हमारा, और इसके बाद में आप आईएसएस, वो भी पेपर सेकंड, और आरबीआई, या अभी जो जितने भी स्टेट के पेपर होते हैं वहां पर ये सिंपल सी इसमें जो भी चीजें हैं कि एफ इसको फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, या आप ओएलएससी इसका बता दो क्या होगा। तो ये बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इतनी चीजें जो मैंने बताई इससे आप करोगे तो हो जाएंगी। देन इसके बाद में हम थर्ड जो है वो हम देखते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो जरा देखो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम चैप्टर नंबर 3 आप दे दीजिएगा, और ये है हमारा 3 वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये आईएसएस में क्वेश्चन यहां से इसी तरह से पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 वेरिएबल्स आपको लेना पड़ेगा। तो ये देखो जरा, वाई आई बराबर हमारा बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स 1 आई, और इसी तरह से बीटा 2, और ये हमारा एक्स 2 आई और प्लस में यू आई, और ये हम अगर देखें तो आई बराबर 1 2 3 डॉट डॉट एन हमारा होगा। तो यहां पर अगर जो बाद में इसको अगर जो आप लिखोगे मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो ये हमारा हो जाएगा n क्रॉस 1, और ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा बीटा, और ये हमारा हो जाएगा u। यहाँ पर ये भी n क्रॉस 1 होगा। ये हमारा देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल का मीनिंग, यहाँ पर हालांकि वेरिएबल से मीनिंग हमारा ये होता है, बट 3 वेरिएबल यहाँ पर ये जो आप इनको देखते हो पैरामीटर्स को, इनको आप काउंट करोगे वो आप लिखना है। देन ये हमारा होगा n क्रॉस में 3। तो अब इसके लिए भी आप जितनी भी चीजें आपने कैलकुलेट की थी वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देखो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। देखो ओएलएससी अगर जो बाद में आपको इसके लिए अगर जो लिखना हो ऑफ बीटा के लिए, तो आप कैसे लिखोगे। तो ये हमारा पहली बात तो आपको जो उसमें पता है एक्स ट्रांसपोज एक्स, और इसका इनवर्स हो जाएगा, और ये एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा। यहाँ पे जो बीटा रहेगा वो बीटा अगर जो आप देखो तो ये हमारा कुछ हो जाएगा बीटा नॉट, बीटा 1, और बीटा हमारा हो जाएगा 2। ये आप देखोगे 3 क्रॉस 1 का हो जाएगा, तो ये भी हमारा 3 क्रॉस 1 का होगा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपको याद हो तो मैं नॉर्मल इक्वेशन लिखवाता था। तो नॉर्मल इक्वेशन जब इसमें आप जब निकालोगे, तो नॉर्मल इक्वेशन जब फाइनल जब आपकी बनेगी तो वो कुछ हमारी ये इस तरह से बनेगी, वाई आई एक्स 1 आई बनेगा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा 1, और ये हमारा हो जाएगा समेसन एक्स 1 आई इसका स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा बीटा 2, और ये हमारा हो जाएगा समेसन एक्स 1 आई, और ये हमारा हो जाएगा एक्स 2 आई। अगर जो बाद में इसी को अगर जो आपको लिखना हो, पहली बात तो यहाँ पर आप समझिए कि ये जो हमारा एक्स 1 आई जो ये लिखा है ये हमारा क्या है, कैपिटल में आप लिखोगे तो एक्स 1 आई है, और ये हमारा एक्स का मीन हो गया, ये हमारा 1 हो गया। इसी तरह से वाई आई जब आप लिखोगे तो ये हमारा कैपिटल में वाई आई है, और ये हमारा इसका मीन हो जाएगा। ये कुछ मैंने उसको लिखा हुआ है, तो इसको अगर जो बाद में आपको लिखना है तो आप देखोगे तो एक्स आप लिखोगे, या आप इसको चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो 1, और ये हमारा y हो जाएगा। ये 1 के लिए मैंने ये 1 लिख दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। देन बीटा अगर जो बाद में बीटा 1 अगर जो आप लिखो तो ये हमारा हो जाएगा x 1 1, और इसको जो जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ये हमारा 2 कैप हो जाएगा, ये हमारा 1 और 2 हो जाएगा। इसी तरह से एक और इक्वेशन आपकी बनेगी, वो हमारा समेशन वाई आई, और ये हमारा 2 आई हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो उसके बाद में ये आएगा। तो ये हमारा एक्स 1 आई और एक्स 2 आई हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बीटा 2, और इसका कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स 2 आई, और इसका आप स्क्वायर कर दोगे। देन इसको अगर जो बाद में आपको लिखना हो तो एक्स 2 वाई, और ये हमारा हो जाएगा कुछ, अगर इसको हम लिखेंगे बीटा 1 कैप हो जाएगा,
और ये आप देखोगे तो x2 हो जाएगा, ये आप देखोगे β1 मतलब β2 कैप, और ये हमारा हो जाएगा x22। तो इसको अगर जो बाद में हम मैट्रिक्स में ये दो इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और ये अगर जो हम इसको अगर जो लिखें तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये हम इधर की वैल्यूज अगर जो बाद में इनको अगर जो हम लिखें तो देखो ये हमारा कुछ बनेगा x11 x12, और ये हमारा बनेगा x21, और ये हमारा बनेगा x22। और इसी तरह से ये हम β1 मतलब β0 यहाँ पर, सॉरी, चूंकि β1 होगा तो β1 लिखेंगे, और β2 इसी तरह से हम लिख देंगे। और ये जो वैल्यूज हैं इनको अगर जो हम इधर लिखें तो ये हमारा कुछ होगा x वन वाई, और ये हमारा होगा x2y। ये हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे। तो यहीं से अगर जो आपको बीटा और इसकी वैल्यूज अगर कभी फाइंड करनी पड़े तो आप यहाँ से उस मैट्रिक्स को बनाइएगा और यहाँ पर आप वैल्यूज रखिएगा और आप β1 और β2 आप निकाल लोगे। देन इसके बाद में हमारा β0 भी बचा है, तो β0 आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो β0 कैप ये हमारा हो जाएगा y बार, और ये हमारा हो जाएगा β1 x बार 1 हो जाएगा, और इसी तरह से β2 कैप हो जाएगा, और ये हमारा x2 बार हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर β1 β2 इस जो मैट्रिक्स से आप निकालोगे तो ये आप यहाँ से सारी चीजें कर लोगे, ये आपका हो जाएगा। देन इसके बाद में जो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, और यहाँ पर अगर जो बाद में हम इसको अगर जो थोड़ा सा अगर देखें अच्छे से तो ये हमने बनाया था yi β0 प्लस β1 x1i प्लस β2 x2i प्लस का ui। तो अगर जो बाद में यहाँ पर चूंकि आपको x की वैल्यूज देखनी है तो ये अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा y1 डॉट डॉट करके yn ये हम लिख लेंगे। यहाँ पर अगर जो बाद में आप लिखोगे तो 1 1 फिर डॉट डॉट फिर हमारा 1 हो जाएगा, और अब इसकी वैल्यूज अगर आप लिखोगे x1 1 हो जाएगा, x1 2 हो जाएगा, इसी तरह से आप लिखोगे x1 n हो जाएगा, और जब इसके लिए लिखेंगे तो ये हमारा x2 1 हो जाएगा, x2 2 हो जाएगा, डॉट डॉट, और ये हमारा x2 n हो जाएगा, ये हमारा हो गया। देन आप लिखोगे तो ये हमारा β0, और ये हमारा β1, और ये हमारा β2 हो जाएगा। इसी तरह से आप जब u के लिए लिखोगे तो ये हमारा u1 हो जाएगा, डॉट डॉट, और ये हमारा un हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा था वो जरा देखो, यहाँ पर ये हमारा वेक्टर y हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स y हो गया, और ये आप देखोगे तो ये हमारा बीटा हो गया, और ये हमारा u हो गया। तो यहाँ पर मैं अगर जो बाद में आप देखो, आप अगर जो यहाँ पर x अगर जो बाद में आप देखते हो तो ये हमारी कुछ मैट्रिक्स बनी है 1 1 डॉट डॉट, और ये हमारा 1, और ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा x12, और ये डॉट डॉट x1n हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x21 x22, और ये डॉट डॉट इसी तरह से x2n हमारा हो जाएगा। अब चूंकि आपको अगर जो बाद में आप उसमें वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये हमारा कुछ होता है बीटा, ये हमारा हो जाएगा कैप, तो ये आपने निकाला था x, और ये हमारा हो जाएगा x का इन्वर्स, और ये x ट्रांसपोज, और ये हमारा y। तो y भी आपको पता है और x भी पता है, तो यहाँ पर x ट्रांसपोज y मतलब x ट्रांसपोज x अगर जो आप निकालते हो तो यहाँ पर देखो हम क्या मतलब वैल्यू इसकी होगी, ये हमारा कुछ बनेगा n, और ये हमारा n x1 हो जाएगा, इसी तरह से n x2 ये इसके लिए हो जाएगा। देन आप देखोगे ये आपका हो जाएगा समेशन 1i, या इसको इस तरह से, हाँ 1, और ये हमारा i और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समेशन 1i, और ये हमारा हो जाएगा x2i, और इसी तरह से लास्ट ये देखोगे तो ये हमारा x2i और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 3 क्रॉस 3 का बनेगा। चूंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मैंने पहले ही बताया था, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो आपने ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे इसको आप लिखोगे तो n x1 हो जाएगा, इसी तरह से ये वाला लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n x2, ये हमारा हो जाएगा समीशन x1i, और ये हमारा x2i हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो आपको अगर कैलकुलेट करना पड़े ट्रांसपोज y, चूंकि ये भी था तो ये अगर जो बाद में आप ट्रांसपोज अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा yi हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा yi x1i, ये हमारा हो जाएगा yi, और ये हमारा हो जाएगा x2i। देन ये जो आपने ये मैट्रिक्स निकाली थी इसका अगर जो बाद में आप डिटर्मिनेंट निकालो, क्योंकि आपको अभी इन्वर्स भी इसका निकालना है, तो इसका अगर जो बाद में आप डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करोगे तो ये हमारा कुछ बनेगा n, और ये हमारा बनेगा x11, और ये हमारा बनेगा x22, और ये हमारा बनेगा x12, और इसका स्क्वायर बनेगा। ये जब आप फाइंड करोगे तो अब आपको पता चलेगा, और इसको हम मान लेते हैं nd, d ये हमारा पूरा हो गया, ठीक। तो देन इसके बाद में जब आप एडजस्टेड ये जब आप निकालेंगे
एक्स ट्रांसपोज एक्स और इसका अगर जो बाय द वे इन्वर्स अगर जो आप निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा एडजस्टेड एक्स ट्रांसपोज एक्स और ये हमारा आ जाएगा कुछ एक्स ट्रांसपोज एक्स, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा जो मतलब मैट्रिक्स यहाँ से जब बनेगा तो इसको अगर जो हम लिखें तो एन डी लिख सकते हैं, मतलब ये हमने माना था। और ये देखो हमारा कुछ बनेगा A11 A21 और ये हमारा हो जाएगा A31 और ये हमारा बनेगा 12, ये हमारा बनेगा 13 और ये यहाँ पर जो बनेगा NX22 और ये हमारा बनेगा माइनस का NX12 और ये देखोगे आप तो ये भी माइनस का NX12 और ये हमारा बनेगा NX2 मतलब 1 होगा। तो ये कुछ हम वैल्यूज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये आप जब फाइंड करोगे तब ये हमारी कुछ चीज़ें आ जाएंगी। और ये A1 A2 ये क्या है, ये जब आप फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यूज अभी हम लिख करके आपको दिखाएंगे। देन आपको ये भी पता है कि अगर जो बाय द वे आप इसका वेरिएंस बीटा कैप अगर जो बाय द वे आप फाइंड करते हो या कोवेरियंस बीटा कैप अगर फाइंड करते हो तो ये जनरल के लिए हमने बताया था, ये हमारा हो जाएगा और एक्स ट्रांसपोज और एक्स हो जाएगा और इसका इन्वर्स हो जाएगा। और ये हमारी वैल्यू क्या होगी, ये जरा देखो यहाँ पर, ये हमारा होगा वेरिएंस बीटा नॉट और इसी तरह से कोवेरियंस हमारा बीटा नॉट बीटा 1 होगा और इसी तरह से कोवेरियंस हमारा बीटा नॉट कॉमा बीटा 2 होगा। और ये हम देखेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये हमारा वेरिएंस आएगा, ये हमारा बीटा 1 हो जाएगा, ये हमारा होगा। ये आप देखोगे तो कोवेरियंस बीटा 1 कैप कॉमा बीटा 2 कैप हो जाएगा। और ये आप जब निकालोगे तो कोवेरियंस बीटा नॉट ये बीटा 2 हमारा हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू जब ये आप सॉल्व करोगे तो ये चूंकि ये आपने निकाला है इस यहाँ पर अगर जो वैल्यू आप देखो, अगर हम यहाँ पर सिर्फ सिग्मा अगर लिख देते हैं तो ये हमारा कुछ वैल्यूज आती जाएंगी। मतलब ये वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो ये और ये वाला डेटा अगर जो आप लिख लेते हो, मतलब यहाँ पर अगर जो बाय द वे हम थोड़ा सा इसको छोटा करें और देखो यहाँ पर अगर जो बाय द वे वेरिएंस बीटा नॉट अगर जो बाय द वे आपको फाइंड करना है तो आप किस तरह से करोगे, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन और ये हमारा डी हो जाएगा और A1 1 और ये हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरह से जब वेरिएंस बीटा 1 के लिए जब आप फाइंड करोगे तो ये हमारा हो जाएगा ये पूरा टर्म और ये वाला वैल्यू, तो ये हम जब देखोगे तो देखो ये हमारा सिग्मा स्क्वायर एन और ये हमारा डी हो गया और ये हमारा NS22 ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारा कुछ टर्म आएगा। देन इसके बाद में वेरिएंस अगर जो बाद में बीटा 2 के लिए जब हम फाइंड करेंगे, मतलब ये वाला, तब हम इसका यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में ND और ये हमारा हो जाएगा अगर जो बाय द वे आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा NS11। तो यहाँ से भी हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इसी तरह से अगर जो बाय द वे हम नेक्स्ट देखें कोवेरियंस अगर जो बाय द वे हम फाइंड करें बीटा 1 कैप कॉमा बीटा 2 कैप, तो इसके लिए अगर जब आप फाइंड करोगे तो इसका मतलब ये वाला अगर हमें फाइंड करना है तो ये वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, तो माइनस का आएगा सिग्मा स्क्वायर आएगा और ये हमारा हो जाएगा n और ये हमारा हो जाएगा d और ये हमारा हो जाएगा NX12, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे और निकाल लोगे वैल्यू। मैं यहाँ पर उन सभी वैल्यूज को लिखता हूँ जिससे कि आप इसको ध्यान रखो। और ये ISS में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी पेपर 3rd में। तो यहाँ पर A1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये इसको क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा और ये देखो हमारा वैल्यू आ जाएगा S22 और ये हमारा D की वैल्यू अगर आपको याद हो तो ये 1 1 मैंने लिखा था, 2 2 लिखा था, माइनस का X12 और इसका स्क्वायर मैंने ये वैल्यू आपके लिए लिखी थी। देन इसके बाद में अगर जो ये देखो तो ये हमारा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा S11 हो जाएगा और ये जो आपने लिखा है ये यहाँ पर अगर आप लिख दोगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये क्या होगा सिग्मा स्क्वायर होगा और ये हमारा X12 होगा। और अगर जो बाद में यही वैल्यू जो ये यहाँ पे अगर लिख दोगे तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पर A1 A2 ये जो मैंने लिखे हैं ये इनकी अगर जो मैं वैल्यूज अगर मैं लिखूँ तो ये क्या होंगी वो जरा देख लो। देखो ये जब आप सॉल्व करोगे तो A11 हमारा कुछ आएगा, जब आप करोगे तो ये हमारा होगा समीशन कैपिटल में X1i और ये हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर। देन आप देखोगे समीशन X2i और इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन आप देखोगे समीशन X1i और ये हमारा हो जाएगा X2i और इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो आप 1 2 के लिए अगर जो आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यही वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो ये वैल्यू सेम है, तो इसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा n और ये हमारा हो जाएगा X2 मतलब मीन हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा X1i और ये हमारा हो जाएगा X2i। और इसी तरह से इसको जब हम लिखेंगे तो X1 हो जाएगा और ये समीशन
x2i ये हमारा हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से 1 3 अगर जो बाद में आप देखोगे तो n हो जाएगा हमारा, x1 हो जाएगा, समीशन आप लिखोगे x1i और ये हमारा हो जाएगा x2i, ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हमारा हो जाएगा समीशन x1i स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। तो यही बस वैल्यूज से आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे जो भी आपको डेटा में दे रखा होगा। तो ये आपको ध्यान देना है और ध्यान रखना भी है। अब यहाँ पर ये जो डी देखो, डी जो हमने लिखा है वो उसको भी अगर जो आप थोड़ा सा अगर जो बाद में सही से अगर देखो तो ये हमारा डी x11 x12 मतलब 2 और ये हमारा हो जाएगा x12 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी अगर जो बाद में आप देखो तो अगर जो x11 और x22 अगर जो बाद में हम बाहर कॉमन ले लें तो ये हमारा बचेगा और ये हमारा हो जाएगा x12 इसका स्क्वायर है, और ये देखो आप x11 और ये हमारा हो जाएगा x22। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप ये देखोगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 1 1 और ये हमारा हो जाएगा 1 मतलब 2 2 और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का r और इसका स्क्वायर 1 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने वैल्यूज आपको कुछ कैलकुलेट कराई थी जब आपका कोफिशिएंट आप डिटर्मिनेशन आप पढ़ते थे। देखो r12 क्या होगा, r12 हमारा होगा कुछ ये होगा x12, यही तो आप कोरिलेशन लिखते थे, और ये x11 ये हमारा होगा और ये हमारा x22 होगा। यही इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी। अच्छा, ये यहाँ तक आपको ध्यान देना है। देन देखो यहाँ पर, देन ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये जो मैंने आपको तरीका बताया है कि इस तरीके से भी आप चीज़ें कैलकुलेट कर लोगे, बट अगर जो बाद में ये आप भूल जाते हो तो तब के लिए आपको ये कुछ हम फार्मूले आपके लिए लिखते हैं, वो आप अगर जो बाद में ध्यान रखो तो वहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर जो आप इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो अगर आप करने में फेल हो जाते हो तो देखो वाई आई ये हमारा मॉडल था, ये बीटा नॉट और ये हमारा बीटा 1 हो जाएगा, ये हमारा x1i हो जाएगा, ये हमारा बीटा 2 x2i हो जाएगा, ये हमारा ui हो जाएगा। अच्छा, देन इसके बाद में अगर जो बाद में आप इस ए नंबर दीजिएगा और इस OLSC अगर जो बाद में आपको लिखना हो तो पहली बात तो आपको ये फार्मूला हमेशा के लिए याद रखना है कि ये अगर जो बाद में आप यहाँ से भी चीज़ें करोगे तो सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। बस ये इसका ये वाला फार्मूला याद रखना है, अदरवाइज आप ये अलग अलग आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए ये देखो, चूंकि आपको बीटा 1 पहले अगर जो हम कैलकुलेट करें तो बीटा 1 का जो फार्मूला होगा वो देखो क्या होगा, x1y हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x22 और ये हमारा हो जाएगा x2y और ये हमारा हो जाएगा x12। देन इसके बाद में नीचे अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा x11 x12 सॉरी x22 हमारा हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x12 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा इन जनरल अगर जो बाद में मैट्रिक्स जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी, अगर वो आप भूल जाते हो तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। और डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे, बट बस डायरेक्ट आप ये फार्मूला आप लगाओगे और आप सारी चीज़ें कर लोगे। देन x2 के लिए देखो, जब 1 के लिए तो 1 y हो जाएगा, ये थोड़ा याद करने के लिए। देन 2 2 हो जाएगा, देन 1 y ये लिख लिया है तो ये हमारा हो जाएगा 2 y फिर 1 1 और ये नीचे तो ये मैंने आपको दिखाया भी था। देन ये देखो जब इसके लिए तो ये हमारा 2 y हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या होगा, अब ये हमारा 1 1 हो जाएगा। देन इसके बाद में देखोगे अब यहाँ पर 2 y लिख लिया है तो यहाँ पर x1 और ये हमारा y हो जाएगा और ये हमारा सेम रहेगा x12। देन इसके बाद में ये जो फार्मूला देखो x11 ये हमारा हो जाएगा x22 और ये हमारा हो जाएगा x12 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्स वाई अगर जो लिखा है तो समेशन लगाओगे, आपको x1i और इसके लिए ये लिखना है, देन y का टर्म आपको इसमें yi माइनस का y बार इसका टर्म लिख देना है। इसी तरह से अगर जो x22 के लिए अगर जो बात सपोज अगर लिखना हो तो i बराबर 1 to n लिखोगे, x2i लिखोगे और ये हमारा x2 इसके लिए हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों के लिए है तो स्क्वायर हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में हम ये भी अगर देखें x12 अगर इसको अगर लिखना पड़े तो x1 1 के लिए पहले लिखो तो 1i माइनस का x1 हो जाएगा। देन इसी के मल्टीप्लाई में ये आप भी मतलब यहाँ पे चलो इसी के साइड में लिखते हैं, ये अगर जो बाद में आप देखो तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो x, अब 2 के लिए लिखो 2i माइनस का x2 हो जाएगा और यहाँ पर x1 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब मीन इसका तो 1/n हो जाएगा समेशन x, चूंकि 1 के लिए तो 1i हमारा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 और ये हमारा i हो जाएगा। इसी तरह अगर 2 के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ये हमारा हो गया, ये दोनों आपने कैलकुलेट कर लिया। देन जो हमारा थर्ड रहेगा इसमें थर्ड, क्योंकि अभी आपका बीटा नॉट भी आपको कैलकुलेट करना है तो बीटा नॉट अगर इसके लिए करोगे
तो कैपिटल वाई और ये हमारा हो जाएगा बीटा 1 और ये हमारा हो जाएगा x1 मीन हो जाएगा, देन बीटा 2 और ये हमारा x2 हो जाएगा। और ये आप यहाँ से वैल्यूज़ ये आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर वैल्यूज़ आप रखोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये भी हमारा हो गया। देन इसके बाद में हमारा बी नंबर अगर जो बाद में आपसे ये बोल देता है OLSC ऑफ वेरिएंस ऑफ OLSC। तो ये अगर जो बाद में आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करोगे? तो देखो, पहले आप चाहो तो बीटा वेरिएंस आप बीटा नॉट के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो या तो आप ये जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान रहना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा समीशन ब्रैकेट में x1 i और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा समीशन x2 i और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समीशन कैपिटल x1 और ये हमारा हो जाएगा xi और ये हमारा हो जाएगा x2i और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। और नीचे आपको जो मैंने आपको बताया था कि d, अब d क्या होगा? d वही जो जितनी भी वैल्यूज हमने लिखी थी, n आप यहाँ पे बाहर लिख लो और यहाँ पर ये हमारा d होगा। और d क्या है? d हमने पहले भी बताया है x11 और x22 और ये हमारा होगा x12 का स्क्वायर, ये हमारा d हो जाएगा। ये बस मैंने लेट कर लिया जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो। और ये हम वेरिएंस अगर जो बाद में ये देखें बीटा 1 के लिए, तो बीटा 1 के लिए जब आप लिखोगे तो सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा समीशन में, ये हमने अभी कैलकुलेट भी किया था, तो ये आप देखे थे कि 2 हमारा आया था और ये नीचे हमारा डी रहेगा, तो ये इसका फार्मूला हो गया। देन इसके बाद में अगर जो नेक्स्ट अगर जो आप देखो तो वेरिएंस अगर जो बाद में बीटा 2 के लिए अगर जो आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, इसके लिए जब 1 हो जाएगा, मतलब 1 के लिए लिख रहे हो तो 2 और इसके लिए ये, और डी हमारा वही जो मैंने ऊपर बताया, तो ये हमारा हो गया। आप चाहो तो ये भी फार्मूले मतलब याद रख सकते हो क्योंकि इन फार्मूलों से आप चीज़ें कर पाओगे, या इसी को आप ये भी कर सकते हो, ये भी एक फार्मूला लिखा जाता है। और मैंने डी अभी बताया था, डी क्या होता है? डी हमारा अगर जो बाद में आपको याद हो तो मैंने ये भी लिखा था, डी को ये भी लिखा जा सकता है कि x11 और ये हमारा हो जाएगा x22 और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का r12 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगर जो बाद में मैं वैल्यू यहाँ पर अगर रखूँ तो देखो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो जो हमारा फाइनल बचेगा वो हमारा क्या बचेगा? सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा बचेगा x11 यहाँ पर बचेगा और ये हमारा 1 माइनस का r12 और इसका स्क्वायर। आप अगर चाहो तो इस तरह से भी याद कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। इसी तरह से अगर जो इसमें लिखोगे तो अब ये हमारा ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, सिग्मा 2 और ये हमारा 1 माइनस का r12 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप ध्यान रखेंगे। देन इसके बाद में अगर जो कोवेरियंस अगर जो आपसे पूछ ले, कोवेरियंस बीटा 1 कॉमा बीटा 2 अगर जो इसके लिए अगर जो आपसे पूछ लेता है तो अभी मैंने निकाल के आपको दिखा था सिग्मा और ये हमारा हो जाएगा x12 और ये हमारा हो जाएगा डी, या अगर जो बाद में इसको हम इस फॉर्म में अगर हम लिखें तो देखो ये हमारा कुछ क्या होगा, अगर जिसको हमें आर के फॉर्म में अगर लिखना पड़े तो हम किस तरह से लिखेंगे ये जरा देखो, माइनस का सिग्मा स्क्वायर हमारा हो जाएगा r12 हो जाएगा। देन आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में x11 और ये हमारा हो जाएगा x22 और ये आप देखोगे ब्रैकेट में 1 माइनस का r12 और इसका स्क्वायर। अगर आप चाहो तो ये भी फार्मूला याद रख सकते हो। अगर r में अगर सपोज r क्या है यहाँ पर? कोरिलेशन, सैंपल कोरिलेशन है, वो भी किसमें? 1 और 2 मतलब बीटा फर्स्ट और बीटा सेकंड में है। तो ये भी अगर जो बाद में आपसे पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर जो बाद में मैं यहाँ पर चलो थोड़ा लिख देता हूँ r के बारे में, r12 अगर जो बाद में आप देखोगे तो x12 ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x11 और ये हमारा हो जाएगा x22, ये हमारा कुछ आएगा। और ये मैंने कैसे लिखा है देखो, अगर जो बाद में ये आपको फार्मूला समझ में नहीं आ रहा तो देखो ये हमारी वैल्यू है, तो इसकी जगह पे ये अगर जो बाद में मैं इधर भेज दूं तो देखो ये मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। इसको अगर जो बाद में मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता तो ये हमारा हो जाता r12 और ये हमारा हो जाता s11 और ये हमारा हो जाता s22 और d हमारा देखो अगर जो बाद में आपको आइडिया हो तो मैं लिखता था x11 x22 और ये ब्रैकेट में ये हमारा कुछ आता था 1r12 और इसका स्क्वायर। ये जब हमारा यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो ये हमारा अंडर रूट आ जाएगा, वही ये चीज़ लिखी हुई है। तो तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें से कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है और आप कौन सा तरीका वहाँ पर लगा सकते हो। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो देखो, अगर जो आपसे ये पूछ लेता है
सी नंबर अगर जो बाद में हम दे दें, तो ये OLSC अगर जो बाद में आपसे पूछे ऑफ सिग्मा के लिए, तो इसका फार्मूला वैसे तो आप ये पता था आपको, सिग्मा OLSC, और ये हमारा हो जाएगा, चूंकि आपको पता है k+1 की जो वैल्यू है वो हमारी 3 है। 3 कब है, क्योंकि ये हमारा बीटा नॉट, बीटा 1 और बीटा 2 ये हमारे 3 पैरामीटर्स दे रखे थे। तो यहाँ पर अगर जो बात है सिग्मा, ये OLSC, ये आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा टेस्टिंग में। तो ये आप देखोगे तो ये हमने लिखा था सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, तो ये हमारा होता था n माइनस का k+1, ये अगर जो आपको आइडिया हो। तो इसी तरह से आप जब इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 2, तो ये आपको ध्यान देना है। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो देखो नेक्स्ट क्या है। देन हमारा नेक्स्ट जो है डी नंबर, तो डी में ये हम फर्स्ट अगर डाल लेते हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अगर जो आपको फाइंड करना हो तो आर स्क्वायर बराबर ये फार्मूला होता है SSR, ये हमारा रिग्रेशन के लिए है, और ये हमारा होता है TSS, और ये हमारा इक्वल होता है 1 माइनस का SSE, और ये हमारा हो जाएगा TSS, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, देन यहाँ पर हाँ, ये मैं थोड़ा आपको बता छूट रहा था हमसे, वो भी मैं भी सोच रहा था कि कुछ तो इसमें मिस हो रहा है। तो ये जो आर की वैल्यू है वो हमारी इसकी 0 से 1 के ही बीच में रहेगी, मतलब आर स्क्वायर की, सॉरी। तो ये आपको ध्यान देना है। देन इसमें ये भी आपको पता है कि TSS अगर जो बाद में आप देखोगे तो SS, और ये हमारा रिग्रेशन के लिए हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा SSE, इसके इक्वल होगा। तो अगर जो बाद में यहाँ पर देखें, अगर जो हम इसका फार्मूला इसके लिए, तो आपको ये बस ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, बीटा 1, ये आपको पता है मैंने लिखा था x1y, और ये हमारा हो जाएगा बीटा 2, और इसी तरह से ये x2y हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा xyy। ये कुछ फार्मूले हैं, इसी से आपको चीज़ें करनी है। देन इसमें बी नंबर अगर हम देखें तो देखो बी नंबर में हम एडजस्टेड आर लिखते थे, तो एडजस्टेड आर का सेम फार्मूला आपको लिखना है, ये मैं लिखूंगा, और ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1, और यहाँ पर होता था n माइनस का, अब यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको पहले आर आप कैलकुलेट करो, देन इसमें सारी चीज़ें आप रखोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और ये मैंने आपको लिखा दिया है कि ये हमारा ऑलवेज छोटा होगा एडजस्टेड आर, और जो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से है ये ऑलवेज के लिए सही है। और ये एडजस्टेड आर जो है ये हमारा कभी मतलब नेगेटिव वैल्यू भी आपको ये दे सकता है, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। अगर जो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, बट जो हमारा एडजस्ट मतलब ये जो कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो जरा देखो, ई इसको नंबर दे दो, और इसको हम दे देंगे टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में हमारा जो फर्स्ट है, या इसी को हम देख लेते हैं, H0 हमारा हो जाएगा बीटा जे, और ये हमारा 0 हो जाएगा। ये सेम वही उसी तरह से रहेगा, बस आपको ध्यान देना है, बीटा जे नॉट मतलब ये इसके नॉट इक्वल टू 0 होगा। तब आप यहाँ पर, और जे की वैल्यू जो है हमारी वो 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इसके लिए आपको पता है। तो अंडर H0 अगर जो बाद में हम लिखें तो ये डायरेक्ट लिखेंगे अंडर H0, तो टी बराबर हमारा होगा बीटा जे, और इसका कैप होगा, और ये हमारा होगा अंडर रूट में, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा OLSC, और ये हमारा हो जाएगा CJ जैसा मैंने उसमें लिखा था, ये हमारा हो जाएगा TN माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये आपको पता है, आप जब यहाँ पर वेरिएंस ऑफ बीटा जे मतलब बीटा कैप ये जब आप लिखते थे तो सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा होता था x, और ये हमारा हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा इसका इन्वर्स। इसी को अगर जो बाद में हम c मान लें तो सिग्मा स्क्वायर ये हमारा c हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जो आप मतलब c स्क्वायर अगर जो आप देखो तो हमारा क्या होगा, तो हमारा c 0 0 हो जाएगा, c 0 1 हो जाएगा, c 0 2 हो जाएगा, और इसी तरह से c 2 हमारा हो जाएगा c 1 1, और इसी तरह से c 2 2। तो हमको जो वैल्यू लिखनी है वो इसी के बीच में लिखनी है, मतलब जब ये हमारा बीटा नॉट के लिए अगर जो बाद में आप कैलकुलेट कर रहोगे तो ये वैल्यू यूज़ करनी है, इसके लिए करना है तो ये वाली वैल्यू, और इसके लिए अगर जो करोगे तो ये वाली वैल्यू हमारी यूज होगी, बीटा 1, और ये हमारा बीटा 2 के लिए। अच्छा, और ये मैंने आपको अभी अगर जो याद हो तो हमने ये कैलकुलेट किया था x ट्रांसपोज x, ये जो है हमारा इन्वर्स होता है, ये हमने आपको लिखाया भी था A11 A12 और A13, इसी तरह से A22, और ये हमारा हो जाएगा A23, और ये हमारा हो जाएगा A33 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप वैल्यू इसके लिए अगर देखोगे तो ये जो हम निकालते थे, और यहाँ पर हमारा n, और ये हमारा हो जाएगा d,
तो यहाँ पर ये A22 और इसकी वैल्यूज आपको पता है, A11 जो हमने अभी आपको के लिए लिखा था, और A22 जरा हम लिख देते हैं, ये मैंने नहीं लिखा था, तो ये हमारा कुछ नहीं है, NX22 हमारा हो जाएगा। और इसी तरह से A33 अगर आप निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा NX11, क्योंकि हमारा इसी से काम हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं 23 भी लिख देता हूँ, तो ये हमारा माइनस का NS12 हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ रहेगा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देन इसके बाद में जो हमारा है ये हमारा हो जाता है। देन इसमें हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट होगा वो हमारा है रिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन। तो ये जरा देखो इसमें किस तरह से चीज़ें होंगी, ये भी बहुत अच्छा है और इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है चैप्टर, वो आप इसको नंबर दे दीजिएगा 4। ये हम लिखेंगे अंडर एग्जैक्ट लीनियर रिस्ट्रिक्शन। तो यहां पर क्या होगा वो जरा देखो, ये हमारा चैप्टर नेक्स्ट हो गया। तो इसमें क्या करना है कि आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको लेना है, और वो भी विद के एक्सप्लानेटरी वेरिएबल। और एक्सप्लानेटरी वेरिएबल के बारे में मैंने बताया था कि इसको एक्स कहते हैं, एंड के पैरामीटर, इसमें यहाँ पर जो पैरामीटर हैं वो हमारे के ही हैं, के पैरामीटर्स हैं। तो इसको मतलब इसके लिए जब आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा YI, और ये हमारा हो जाएगा β1, ये हमारा हो जाएगा X1I। तो यहाँ पर देखो इंटरसेप्ट जो पॉइंट था मतलब β0 वो अब नहीं है, तो वो अब यहाँ पर अभी देखना आपकी चीज़ें कम भी होंगी, X2I हो जाएगा। इसी तरह से ये चलता जाएगा, और ये हमारा बीटा के XKI हो जाएगा, और ये हमारा UI हो जाएगा। ये मैंने लिखाया था आपको। तो अब इसको अगर जब बाद में हम थोड़ा देखें तो इसको हम ये लिख सकते हैं X, और ये हमारा हो जाएगा बीटा, ये हमारा हो जाएगा U। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n×1, और इसका भी ऑर्डर हो जाएगा n×1, और ये हमारा हो जाएगा, अगर जो आप यहाँ पर अब देखोगे तो k ही वेरिएबल हैं, ये हमारा हो जाएगा, अब k+1 नहीं रहेगा, ये हमारा k। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी ऐसा भी दे दे, ऑर्डर से भी आपको पता चलेगा कि वहाँ पर इंटरसेप्ट पॉइंट है या नहीं है, ठीक है, पैरामीटर है या नहीं है। अब थोड़ा एक चीज़ जो मतलब रह रही है उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आपको ये पता है कि U जो है हमारा, और इसको हम 1 मान लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था n×1 हो जाएगा, तो ये हमारा n है, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर I n ये दे रखा होता था। देन इसका जो अगर जो बाद में आप ये निकालते थे तो ये हमारा n हो जाता था, ये आप देखते थे, तो ये हमारा हो जाएगा x, और ये हमारा हो जाएगा बीटा, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर IN। अच्छा, अब इसी तरह से अगर जो बाद में, अब ये तो हो गया इसके लिए। अब मैं थोड़ा इन जनरल से हट करके आपको सिंपल के लिए बताता हूँ। YI बराबर β0 प्लस β1 X1 प्लस मतलब XI हो जाएगा, और UI हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो आप UI देखते थे तो ये हमारा होता था नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर जो बाद में YI अगर जो बाद में आप लिखते थे तो ये हम लिखते थे, ये हमारा हो जाएगा β0 प्लस का β1, और ये हमारा हो जाएगा X बार, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ये देखो, ये हमारा आई भी हो जाएगा यहाँ पर। देन अगर जो बाद में इसका अगर जो बाद में मीन अगर जो आप लिखते थे तो हम इसको इस तरह से लिख देते थे, β0 प्लस का β1, और ये हमारा मीन हो जाता था, और ये सिग्मा स्क्वायर बाई n हो जाता था। अब यहाँ पर क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ मल्टीवेरिएट में, और पेपर सेकंड जब आप पढ़ोगे इकोनोमेट्रिक्स वहाँ पर भी मैं यूज़ करूँगा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पर अगर जो बाद में वाई बार अगर जो आप लिखो तो ये हम लिखेंगे β0 प्लस का ये हमारा हो जाएगा बीटा x बार, ये आप लिख सकते हो। वैसे अगर जो बाद में आप इसका अगर जो बाद में मैं मीन अगर जो सिर्फ लेता तो ये मैं ये लिख सकता था β0 प्लस का β1, और ये हमारा प्लस का x बार हो जाएगा हमारा, और ये हमारा हो जाएगा 1/n समेशन UI, ये हम कुछ लिखते थे। देन अब इस पे अगर जो बाद में हम अप्लाई करते थे तो देखो एक्सपेक्टेशन अगर जो बाद में इस पे अगर हम अप्लाई करें तो ये हमारा देखो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो ये हम बाहर लिख लेंगे। इस पे हमारा मतलब ये एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगा, तो ये हमारा β1 हो जाएगा, x बार हो जाएगा। देन आप देखो नेक्स्ट मतलब इसमें प्लस लगा है, ये लगाएंगे 1/n लिखेंगे समेशन, और ये हमारा एक्सपेक्टेशन में UI हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 है,
तब ये हमारा ये लिखा जाता है बीटा नॉट, अगर जो बाय द वे आपको आइडिया है, बीटा 1, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बार। ठीक इसी तरह से ये तो मैंने आपके लिए लिख करके दिखा दिया, बट अगर जो बाय द वे आप देखो इसमें, अगर जो मैं इसको हटा देता हूं और मैं इसको भी हटा देता हूं, देन देखो यहां पर ये हमारा है कुछ, तो ये यहाँ पर आया कैसे, तो अगर जो बात में आप इस पे अगर जो बात में मीन अगर इस पे अगर जो अप्लाई करते हैं एक्सपेक्टेशन, तो ये हम लिखेंगे ये इतना हमारा टर्म कांस्टेंट है, नॉट रैंडम है, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा 1 और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, और इस पर जब आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं यू आई, तो ये हमारा हो जाएगा टर्म 0। तब आप देखो ये कुछ लिखते थे, ये आपको ध्यान रखना है, इसका मैं यूज करूंगा, तो वहां पर आप घबराइएगा नहीं कि कहाँ से आया है। तो एक्सपेक्टेशन वाई आई अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा बीटा नॉट, और ये हमारा हो जाएगा बीटा 1, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई। तो आप जब यहाँ वहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो ये वाला टर्म आपको दे देगा, वो क्वेश्चन में ये देगा, और देन यहाँ से आप चीज़ें लिखोगे तो इसको हम दैट इज करके ये भी लिख सकते हैं, वाई आई बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा यू आई। तो जब कभी अगर जो आदमी मेरा ये वाला टर्म इस तरह से लिखा होगा तो इसको दैट इज करके मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो आप अगर देखोगे तो यहाँ से ही मैंने ये लिखा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये पेपर सेकंड जब आप देखोगे आईएसएस में पेपर सेकंड, और अगर जो बाद में आप मल्टीवेरिएट जब मैं पढ़ाऊंगा तो मल्टीवेरिएट में आप देखोगे वहाँ पे भी चीज़ें जो यूज़ करूँगा मैं, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए वहाँ पर आप देखोगे मल्टीवेरिएट में बहुत सारी थ्योरम्स ऐसी होंगी जिनका मैं प्रूफ कराऊंगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। और देन इसके बाद में आप देखो ये हमारा हो गया, तो ये बस बेसिकली मैं आपको ये जो मैं बता रहा था ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्योंकि अगर कहीं पर अगर इसका यूज हुआ तो आपको बेटर वे में चीज़ें समझ में आए। देन देखो ये हम अगर जो हटा देते हैं इस पार्ट को अगर जो बाद में हम हटा दें तो देखो, तो ये देखो हमारा कुछ, अब इसमें जो हमारा इसको थोड़ा सा हटाते हैं जूम करके, ये पार्ट हमारा मैंने हटा दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से है, हालांकि ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी ये यहाँ के लिए नहीं थी, ये मुझे फर्स्ट चैप्टर में ही समझा देना था, बट वहाँ पर वो मुझसे छूट गया था, तो वो अब मैं यहाँ पर मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया। तो इसलिए आप ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसके बाद कोई मैं टॉपिक अगर कवर करा रहा हूँ और मे भी कभी ऐसा हो जाए मुझसे कि कोई एक टॉपिक ऐसा रह गया है जो मुझसे छूट गया है, तो आप देखते भी हो कि मैं उसको यहाँ पर मैंने कवर जैसे करा दिया। अब इसी तरह से अगर जो बाद में आप कोई लेक्चर देखो और वहाँ पर अगर लगता है कि हाँ ये वाला टॉपिक यहाँ पर था बट ये वाला मिस है, मतलब उसको आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया ऐसे ही मैं कोई जो भी ऐसा कोई लेक्चर आएगा उसमें मैं उस टॉपिक को जरूर से एक्सप्लेन कर दूंगा। या फिर आप ये इस तरह से भी समझो कि कोई भी जैसे बाद में आप इकोनोमेट्रिक्स की चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है और आप जब देखते हो और उस टाइम अगर जो बाद में मैं सपोज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो मैं वहाँ पर भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये वाला जो टॉपिक था वो वहाँ का रह गया, तो आप थोड़ा इस तरह से फॉलो करते रहिएगा। देन देखो इसमें ये हमारा हो गया ये सारी चीज़ें। फिर ये बताता है कि विद द एग्जैक्ट लीनियर रिस्ट्रिक्शन कोफिशिएंट, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ आर बीटा, और बीटा तो यहाँ पर ये दे ही रखा है, और इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये हमारा क्या होगा, ये जरा देखो, ये हमारा यहाँ पर देखते हैं, इसका तो ऑर्डर आपको पता है, ये हमारा क्या है ऑर्डर k क्रॉस 1। तो यहाँ पर जो ये बनेगा इसका ऑर्डर क्या होगा, ये जरा देखो, पहले मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूँ। तो ये हमारा है q क्रॉस में 1, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा q क्रॉस में k, जिससे कि ये दोनों मर्ज होंगे तो दोनों तभी इक्वल हो पाएंगे, अदरवाइज ये हमारे इक्वल नहीं होंगे। अब ये थोड़ा एग्जाम्पल देखो थोड़ा सा कि ये ऐसा क्या होगा जब ये, पहली बात तो ये जो टर्म है इनको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। क्यों यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कि कितने रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं उसको ये शो करेगा, और जो हमारा आर है वो हमारा शो करेगा नोन रिस्ट्रिक्शन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हमारा क्या होगा क्यू क्रॉस में के, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर आर के बारे में अगर जो आप देखोगे तो ये भी हमारा नोन रहेगा, ये देखो हमारा मैट्रिक्स है और ये हमारा नोन रहेगा, नोन वेक्टर रहेगा, चूंकि वेक्टर में क्यू क्रॉस 1 है तो ये वेक्टर आप समझ जाओगे, ऑफ कोफिशिएंट, या इसको हम पैरामीटर भी बोल देंगे। और बीटा के बारे में तो आपको पता है कि ये हमारी अननोन पैरामीटर्स दे रखे हैं,
देन अब ये जरा देखो कि ये कंडीशन कब ऐसी बनेगी, जैसे सपोज अगर जो बाद में आपको ऐसा कुछ दे दे β1 प्लस β2 बराबर 1 दे रखा है, या मान लेते हैं एक और हम मान लेते हैं, पहले में ये सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल है, तो इसके लिए अगर जो बाद में आप देखो तो यहाँ पर अगर जो बाद में मैं इसको कुछ इस तरह से बनाऊँ तो ये मैं 1 लिख सकता हूँ, इसको भी 1 लिख सकता हूँ, और ये हमारा हो जाएगा β1 और ये हमारा हो जाएगा β2, और ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको अगर जो बाद में हम लिखें तो ये हमारा r हो गया, इसको लिखें तो ये हमारा बीटा हो गया, और इसको लिखें तो ये हमारा स्मॉल में r हो गया। इसका ऑर्डर देखोगे 1 क्रॉस 1 हो गया, ये अगर देखोगे तो 2 क्रॉस 1 है, और यहाँ पर देखो 1 क्रॉस 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 क्रॉस में 2। देन सेकंड अगर जो बाद में इसी तरह से रिस्ट्रिक्शन अगर हम देखें कि क्या दे रखा हो, अगर सपोज ये हम मान लेते हैं सेकंड माइनस का 2 β1 प्लस का 3 β2, और ये हम मान लेते हैं 4 दे रखा है, और इसी तरह से हम मान लेते हैं β1 माइनस का 5 β2 बराबर 1 दे रखा है माइनस का। तो अब इसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा माइनस का 2, और ये हमारा हो जाएगा 3, और ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 5, ये आपको रिस्ट्रिक्शन दे रखी होंगी क्वेश्चन में, तो ये हमारा हो जाएगा β1, ये हमारा हो जाएगा β2, और ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पर -1 होगा। देन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर r अगर जो हम देखें तो ये हमारा r हो गया, ये तो हमें बीटा दे ही रखा था, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल में r। अब इसका ऑर्डर अगर आप देखो तो 2 क्रॉस 1 है, इसका भी ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 1 है, और ये देखोगे तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दे रखा है, तो 2 क्रॉस 2 हो गया, 2 क्रॉस 1 हो जाएगा, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1 हो जाएगा, ये आप देख लोगे। तो ये चीज़ें आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे अगर जो बाद में ये हमारा कुछ इस तरह से दे रखा होगा। देन मैं अभी ये जो एग्जाम्पल मैंने समझाया है ये मैं हटा देता हूँ, और देन बस जो इतना सा पार्ट मैं रखता हूँ ये भी मैं हटा देता हूँ। देन देखो ये देखो ये हमारा कुछ ऐसा दे रखा है। अब ये हम इसको जो मान लेते हैं ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। तब देखोगे तब आप इसमें ओएलएससी कैसे निकालोगे ये जरा थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ से आप इसको ए नंबर दे दीजिएगा, और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ओएलएससी आप कैसे फाइंड करोगे। ओएलएससी ऑफ पैरामीटर, ये क्वेश्चन आईएसएस में यहाँ से जरूर आता है, कंफर्म है, बिल्कुल श्योर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये किस हिसाब से चीज़ें चलेंगी। मैं आपको उसमें कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप उसको समझिएगा और आप सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, देन देखो ये जरा चूँकि मैंने आपको बार बार बताया ओएलएससी कैसे फाइंड करते थे, तो ये हमारा SSE, और ये हम अगर जो बाद में मान लें तो ये हमारा I बराबर 1 to n, ये हमारा EI और इसका स्क्वायर हो जाता है। ये आप देखोगे तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, जब वेक्टर में लिखेंगे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम ई अगर जो मानते हैं तो ये देखो मतलब रेसिडुअल, तो ये हमारा हो जाएगा वाई, और ये हमारा हो जाएगा वाई का कैप। यहाँ पर ये हम लिखेंगे तो वाई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स, और ये हमारा हो जाएगा बीटा और इसका कैप। चूंकि मुझे ओएलएससी मतलब जो निकालना है जब अंडर रेस्ट्रिक्शन है और जब रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अब रेस्ट्रिक्शन कौन नहीं था, जब आप अभी जब चैप्टर जब सेकंड पढ़ रहे थे तो वहाँ पर देखा था वो रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं दे रखा था, तब आपने निकाला था। तो इसके लिए मतलब सेम ना हो जाए तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर या तो आप इसको ये मान लो, सबसे बेस्ट तो ये है कि आप इसको यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, इसको हटा करके यहाँ पर हम स्मॉल में अब हम बी मान लेते हैं। तो ये जब आप देखोगे तो ये हमारा अब रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है तब के लिए है, तो ये वही उसी तरह से एक्स और बीटा ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा टी हो जाएगा, और ये आप देखोगे वाई बार, और ये हमारा एक्स, और ये हमारा बी, और ये हमारा इस तरह से रहेगा। इसको जब आप ओपन करोगे तो वाई और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, वाई रहेगा। देन जब हम नेक्स्ट देखो लिखेंगे, या मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, देन आगे जब चीज़ें आएंगी तब वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पर आप थोड़ा ये चाहो तो लिख लेना समझने के लिए कि ये जो हमारा बीटा है ये भी ओएलएससी है, बट ये कब है, जब अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ में है, तो ये हमारा बीटा के लिए है, ये हमारा हो गया। और जब ये हो गया बीटा और ये कैप लगा है तो ये हमारा ये भी ओएलएससी है। इसमें डिफरेंस बस ध्यान रखना, ये अंडर नॉट रिस्ट्रिक्शन या ओएलएससी नॉट रिस्ट्रिक्टेड इसके लिए है, तब ये हमारा कुछ होगा। तो इसमें अभी हम कंपेयर भी आपको दिखाएंगे। तो देन इसके बाद में इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा
लेग्रांजेस मल्टीप्लायर। तो उससे हम क्या करेंगे, देखो एस हम सपोज मान लेते हैं और इसको हम लिखें तो एस एस ई, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा, और इसका ट्रांसपोज हम ले लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा आर बीटा, और ये हमारा हो जाएगा आर। ये हमारा कुछ इस तरह से आप इसमें ये वाली वैल्यूज हम रखेंगे और इसको हम कुछ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो जरा देखो क्या आएगा, क्योंकि हमें पूरा कैलकुलेट करके अभी आपको दिखाना नहीं है, अभी आपको सिर्फ जिससे कि आप वहाँ पर जब जाओ तो गेट या जैसे कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर अगर जो बाद में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाओ। अब यहाँ पर ये जरा देखो, तो यहाँ पर जो फाइनल हमारा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, सॉरी ये, तो ये हमारा ये हो जाएगा, सॉरी चूंकि हमने बीटा ही माना, हाँ ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप। अभी बीटा कैप ये जो दे रखा है ये ओएलएससी वाला दे रखा है, इसमें आपको ये अंडर रिस्ट्रिक्शन है और ये अंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा x, और ये हमारा हो जाएगा डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज x, और ये हमारा हो जाएगा इनवर्स। और r के बारे में तो आपको यहाँ से ही पता है, तो इसका ट्रांसपोज होगा, और ये हमारा एक लैम्डा आएगा, और ये हमारा लैम्डा ये यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर लैम्डा के बारे में भी अब आपको, क्योंकि एक बार आप डिफ्रेंशिएट करोगे इस s को बीटा के रिस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 करोगे, देन आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे s को लैम्डा के रिस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 करोगे, तो दो इक्वेशन ये मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा r कैपिटल में, ये हमारा होगा x ट्रांसपोज x, और ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा r ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा r माइनस का r, और ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप। तो यहाँ पर जो ये बीटा कैप है ये ओएलएससी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये जो ये हमारा है इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस में q, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो जो फार्मूले मैंने निकाले हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। देन अब इसका अगर जो बाद में आप अनबायस्ड अगर जो आप कैलकुलेट करोगे तो वो अनबायस्ड भी आप यहाँ से निकाल पाओगे। एक्सपेक्टेशन इसका अगर जो बाद में अनबायस्ड आप देखोगे तो ये बीटा ये आएगा, और ये कब आएगा, अंडर रिस्ट्रिक्शन, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, आर बीटा बराबर आर। जब ये होगा तब ये अनबायस्ड होगा, अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, तब फिर आप देखोगे या ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही तब ये जो आपने प्रूव किया है तो ये हमारा नॉट अनबायस्ड होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन इसके बाद में जो हमारा इसमें नेक्स्ट देखो वो क्या रहता है, देन इसके बाद में जब ये हमारा अनबायस नहीं रहेगा तब इसका जो बायस निकलेगा, तो बायस भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो बायस ये हमारा बीटा के लिए होगा, ये हमारा होगा एक्सपेक्टेशन बीटा, और ये हमारा इसका फार्मूला मतलब ये आपको पता होगा, ये जब आप वैल्यूज रखोगे तो हमारा ये कुछ आएगा, x का ट्रांसपोज x, और ये हमारा हो जाएगा इसका इन्वर्स, r का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा r, और ये हमारा हो जाएगा x ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा x और इसका इन्वर्स, और ये हमारा हो जाएगा r का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा इसका इन्वर्स। ये अभी आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा कि ये सब कैसे याद कर पाएंगे, तो इसका प्रूफ जो है वो आप करके देखिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो आप एक बार बताइएगा, तो इसको मैं प्रूफ फिर मैं विद प्रूफ के साथ में चीज़ें दिखाऊंगा, तो आपको ये मे भी याद रहे, क्योंकि प्रूफ के साथ में जब चीज़ें आती हैं तो आपको समझ में भी आता है। बट अभी के लिए चूंकि सिर्फ ये फार्मूले, होता क्या है कि अगर सपोज जैसे बाद में अभी वो वहाँ पर वेरिएंस ही पूछ लेता है, अभी मैं वेरिएंस का फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ, तो होगा क्या कि अगर जो आपने पहले से निकाल रखा है तो आपके माइंड में रहेगा हाँ कि कुछ ऐसा आता था। अब यहाँ पर अगर जो बाद में वेरिएंस अगर इसका हम निकालेंगे तो वेरिएंस बीटा के लिए ये अंडर रिस्ट्रिक्शन है, तब आप निकालोगे तो उसमें क्या होता था सिग्मा, और ये हम लिखते थे x ट्रांसपोज x हम लिख देते थे, और इसका इन्वर्स लिख देते थे। इसमें क्या होगा, इसमें एक बस चीज़ m ऐड हो जाता है, और यहाँ पर m आपको बताना भी पड़ेगा कि m होता क्या है। तो m अगर जो बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो m हमारा होता है i माइनस का, ये हमारा हो जाएगा i, वो भी हमारा मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला है, तो ये हमारा इसका ट्रांसपोज x और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब इसका इन्वर्स हो जाएगा, और ये आप लिखोगे तो r, मतलब ये अगर जो बाद में आप देखो तो कुछ ये हमारा कुछ रहेगा, अभी पूरा मैं लिख देता हूँ, फिर देखो ये हमारा हो जाएगा r, और ये हमारा हो जाएगा x ट्रांसपोज x और इसका इन्वर्स, और ये हमारा हो जाएगा r का ट्रांसपोज, ये हमारा हो जाएगा इन्वर्स, और ये हमारा बाहर r भी आएगा। तो मतलब ये जो आप इतना बायस निकालते थे, ये जब इसके साथ में करोगे तो ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो बस अब ये सिंपल सा ये इसका फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको क्या करना है, इसको आप मल्टीपल टाइम्स जब आप करोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये चीज़ आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देन आप देखोगे कि ओएलएससी जब आप निकालते थे
विदाउट मतलब रिस्ट्रिक्शन, तो आप क्या निकालते थे, ये देखो, ये भी आप को पता होना चाहिए। ये मैंने जो निकाला था सिग्मा और एक्स ट्रांसपोज एक्स, ये हमारा आपको पता है, ये मैंने निकाला था, ये अंडर रिस्ट्रिक्शन है, और ये आप लिखोगे विदाउट मतलब रिस्ट्रिक्शन है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो अब ये दोनों जब निकल गए, तो अब इसमें ये भी आपको पता करना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन दोनों में कौन बेस्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, अब जब इसमें ये दोनों आपने जब निकाल लिए हैं, तब इनका अगर जो बाय द वे डिफरेंस अगर जो आप निकालो, तो वेरिएंस बीटा कैप, ये अगर आप देखोगे वेरिएंस, ये हमारा हो जाएगा बीटा। तो यहाँ पर ये जब आप डिफरेंस जो भी आप जैसे भी करके कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर देखोगे कि ये हमारा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर ये इक्वल का साइन हटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, तो वेरिएंस, ये अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा बीटा, और ये अगर जो बाद में आप देखो तो वेरिएंस, ये हमारा हो जाएगा बीटा कैप। अब यहाँ पर ये हमारा होता है, ये आपको ध्यान देना है, जब अंडर रिस्ट्रिक्शन होगा तो उसका वेरिएंस जो होगा वो कम आएगा। ये देखो अंडर रिस्ट्रिक्शन हमने निकाला है, और ये हमने निकाला है अंडर विदाउट मतलब रिस्ट्रिक्शन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विदाउट रिस्ट्रिक्शन जब आप निकालोगे, तो ये इन दोनों में ये हमारा डिफरेंस हो गया, ये आपको ध्यान देना है। और ये बस इसमें जो फर्स्ट पार्ट, मतलब जो मैंने 3 पार्ट में इकोनोमेट्रिक्स को जो डिवाइड किया था, उसका जो ये फर्स्ट पार्ट है वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन अब इसके बाद में जो हमारा सेकेंड पार्ट है, वो आने वाले टाइम पर, वो भी आपके पास वीडियोज आती रहेंगी। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ऑटो कोरिलेशन, आप मल्टी कोलिनियरिटी पढ़ोगे, आप उसमें पढ़ोगे ओएलएससी और जीएलएससी में डिफरेंस आपको दिखाएंगे मतलब करके, और जो भी चीज़ें हैं वो आने वाले टाइम पर आपको धीरे धीरे आपको पता चलती रहेंगी।